हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का नई रिकार्टिनेशन इसेकाई एनिमे में जिसका नाम है स्वीट रिकार्टिनेशन। तो चलिए दोस्तों, इस सीरीज को हम लोग स्टार्ट करते हैं। एपिसोड नंबर 1 की स्टार्ट में एक पैटिसर वर्ल्ड टूर्नामेंट को दिखाया जाता है जिसका यह आखिरी दिन होता है और इस टूर्नामेंट में वर्ल्ड से काफी फेमस शेफ आए हुए होते हैं और इन सभी लोग के जितने भी यहाँ पे राउंड होते हैं वो सब कंप्लीट हो गए होते हैं और सिर्फ आखिरी राउंड होता है जिसमें कि इन लोगों को कैंडी का इस्तेमाल करके मूर्तियां बनानी होती। और यहाँ पर जो एक शेफ होता है जो कि बहुत बड़ी कैंडी की मूर्ति बना रहा होता है, वो अपने आप से कहता है आखिरकार मैं इस कंपटीशन को जीतने वाला हूँ और मैं अपने उस ड्रीम को अचीव करूंगा जो कि मैंने बचपन से देखा है। और सारे शेफ जो होते हैं कैंडी से जो मूर्तियां बनाई होती हैं उन सभी को यहाँ पर जजिंग एरिया में ले जा रहे होते हैं। और यहाँ पर जो शेफ होता है जिसने बहुत बड़ी कैंडी की मूर्ति बनाई होती है लोगों को दिखाने के लिए ले जा रहा होता है, लेकिन किसी कारण से उसका जो बैलेंस होता है वो खो जाता है और पूरी मूर्ति उसके ऊपर आके गिरती है जिसके कारण उसकी यहाँ पर डेथ हो जाती है। और फिर उस शेफ अपने आप से कहता है कि क्या मैं मर रहा हूँ और मैं अपने मरने से पहले इस दुनिया की सबसे बेहतरीन मिठाई बनाना चाहता था और मैं उसका इस्तेमाल करके लैंड ऑफ स्वीट्स बनाता जिसकी वजह से हर इंसान के चेहरे पे मुस्कुराहट होती, पर अब मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता हूँ। और वो बोलता है भगवान तुम बहुत बेकार हो, और वो भगवान से कहता है कि आप मेरे को एक और चांस दीजिए। और तभी उसको एक आवाज सुनाई देती है, तुम्हारा नया नाम है पेस्ट्री मील मॉर्टलैंड। और इसके बाद अगले सीन में हम लोग यहाँ पर एक पेरेंट्स को देखते हैं जिनके हाथ में एक बेबी होता है, यानी इस बंदे का नया रिकार्टिनेशन हो गया है। यस, ये है हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर जिसका पुनर्जन्म हो चुका है। इसके बाद हमारी कहानी का जो मेन कैरेक्टर जिसका नाम पेस्ट्री है वो बताता है कि उसने अपने फादर से सुना था जब वो इस जगह के पहले मुखिया बने थे, ये एक बंजर जमीन हुआ करती थी जहाँ पर गेहूं भी मुश्किल से उग सकता था। लेकिन मेरे फादर ने और बाकी सभी लोगों ने बहुत मेहनत की, लगभग 20 साल उन्होंने मेहनत की और आखिरकार उनकी जो मेहनत थी वो रंग लाई। और वो बताता है कि ये लोग यहाँ पर 3 गाँव को मैनेज करते हैं और हर गाँव में लगभग 40 लोग रहते हैं। और फिर हम लोग देखते हैं यहाँ पर अपने मेन कैरेक्टर को जो कि यार अपने फादर के साथ तलवारबाजी कर रहा होता है और उसके फादर उसको कहते हैं पैस, तो इसका नाम पेस्ट्री है लेकिन यहाँ पर जो इसको निक नेम है उसका यहाँ पर पैस है। तो उसके फादर कहते हैं कि पैस तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हारा ध्यान कहाँ है। जिसके बाद पेस्ट्री हम लोग को बताता है कि और उसको लगभग 9 साल हो गए इस वर्ल्ड में रिकार्टिनेशन हुए और उसकी फैमिली में उसके फादर हैं जो कि एक मिलिट्री हीरो हैं और उसकी मदर और उसकी 5 ओल्डर सिस्टर्स हैं। और ये मेरी एक अच्छी लाइफ है, लेकिन हमारे जो खेत है उसमें चीनी नहीं उग सकती है और इसी वजह से मैं यहाँ पर मिठाइयाँ नहीं बना सकता हूँ। और फिर ऐसा सोचते सोचते यहाँ पर मिठाइयों की पूरी दुनिया में खो जाता है और यहाँ पर उसके जो फादर होते हैं उसको यहाँ पर तलवारबाजी में हरा देते हैं। और पेस्ट्री को कहते हैं कि तुम्हारा ध्यान कहाँ पर है। कि तभी यहाँ पर पेस्ट्री के फादर का जो एक साथी होता है वो यहाँ पर आता है जिसका नाम होता है फ्यूल। और वो पेस्ट्री के फादर को बताता है कि आपके लिए यहाँ पर 2 न्यूज है, एक गुड न्यूज है और एक बैड न्यूज है। तो पेस्ट्री के फादर कहते हैं कि मेरे को तो दोनों ही सुननी है, तुम यहाँ पर अच्छी न्यूज से शुरुआत करो। तो फ्यूल बताता है कि गुड न्यूज ये है कि हमारी जो खेती है जो वो काफी अच्छी हुई है इस साल, और जैसा कि इस बच्चे ने कहा था वो सब कुछ काम कर रहा है। जिस पर पेस्ट्री हम लोग को बताता है अगर ये लोग मिट्टी के ऊपर लाइम का छिड़काव करेंगे जिससे कि इनकी जो फसल है वो काफी अच्छी इंप्रूव हो जाएगी। जिस पर पेस्ट्री के फादर से पूछते हैं कि तुमको ये सब कुछ कैसे पता था। तो पेस्ट्री कहता है कि मैंने सपना देखा था। और फिर वो मन ही मन में कहता है कि अब मैं इन लोगों को क्या बताऊं कि मेरा रिकार्टिनेशन हुआ है, वो सब कुछ पता है, ये तो मैं बताऊंगा इन लोगों को। जिस पर फ्यूल भी कहता है कि तुम्हारी एडवाइस हमारे लिए काफी अच्छी रही। इसके बाद पेस्ट्री के फादर फ्यूल से पूछते हैं कि बैड न्यूज क्या है। फ्यूल उनको बताता है कि बैड न्यूज ये है रिटीज काउंटी में डाकुओं को खत्म करने का जो प्रयास था वो फेल हो गया है और वो वहाँ से आगे निकल गए हैं और वो हमारी तरफ ही आ रहे हैं। जिसमें पेस्ट्री और पेस्ट्री फादर दोनों ही चौंकते हुए कहते हैं क्या लुटेरे। पेस्ट्री फादर पूछते हैं कितने लुटेरे थे, कितने डाकू थे। फ्यूल उसको बताता है कि लगभग 50 थे। पेस्ट्री भी यहाँ पर चिंतित होता है, अपने मन ही मन में सोचता है कि अगर यहाँ पर जो डाकू है वहाँ पर आए जितनी भी फसलें हैं उसको बर्बाद कर देंगे और हमने जो इतनी मेहनत से उगाया है वो सब बेकार हो जाएगा। पेस्ट्री के फादर पूछते हैं कि उन लोगों को यहाँ पर आने में कितना समय लगेगा। फिर उन लोगों को बताता है कि उन लोगों को यहाँ पर आने में लगभग 2 महीने लगेंगे। कहता है कि हम लोगों को ना गांव के जितने भी लोग हैं उन लोगों को इकट्ठा करना होगा और हम लोगों को कोई जुगाड़ लगाना होगा और वो लोग जब यहाँ पर आए तो हम लोग उनको भगा दें यहाँ से। पेस्ट्री अपने मनी मन में सोचता है कि अगर हम सारे गांव के लोगों को भी इकट्ठा कर ले तो हम लोगों के पास लगभग 30 आदमी हो पाएंगे और इतने लोगों में तो हम जो डाकुओं को सिर्फ रोक पाएंगे और डाकुओं की और हमारी जो लड़ाई हो ज्यादा लंबे समय तक चली तो हमारा हारना तय है। पेस्ट्री के फादर फ्यूल से कहते हैं कि क्यों ना मैं यहाँ पर काउंट रिटीज से फोर्स मंगवा लूं। फ्यूल कहता है कि आप ऐसा कर सकते हैं लेकिन
ये उसकी रिपुटेशन का सवाल होगा और इन लुटेरों को, डाकुओं को हम लोग को ही हराना होगा और काउंटी रिटीज हमारी मदद नहीं करेगा, क्योंकि अगर वो हमारी मदद करेगा और अगर हम जीत जाते हैं और हम लोग लुटेरे को हरा देते हैं तो उसके ऊपर एक तरह से धब्बा लग जाएगा। लुटेरे जब उसकी जगह पे आए थे तो वो लुटेरे को रोकने में फेल्ड हो गया था और इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए वो हमारी मदद नहीं करेगा। और पेस्ट्री के फादर और फ्यूल यहाँ पे आपस में बात करने लग जाते हैं। पेस्ट्री जो होता है वो काफी ज्यादा चिंतित में सब कुछ समस्याएं सोच रहा होता है अपने दिमाग में। फ्यूल जो होता है वो पेस्ट्री को देखकर कहता है कि ये बच्चा तो काफी ज्यादा विचार कर रहा है और ये काफी ज्यादा चिंतित है इस समस्या को लेकर। मुझे लगता है कि इस जगह का जो अगला मुखिया होने वाला है अपने पिता के बाद यही बनेगा। फिर यहाँ पर जो पेस्ट्री होता है अपने मन ही मन में सोचते हुए कहता है, मेरा जो प्लान है लैंड ऑफ स्वीट्स बनाने का, उसके बीच में अगर कोई भी आएगा तो उन लोगों को बड़ा पछतावा होगा। और फिर यहाँ पर जो फ्यूल होता है और जो फादर होता है आपस में फिर से बात करने लग जाते हैं। इसके बाद फ्यूल पेस्ट्री के फादर को बताता है कि हमारे पास एक और तरीका है, हम यहाँ पर एक दाव खेल सकते हैं और हम इस बच्चे को एज अ ट्रम्प कार्ड यूज कर सकते हैं। तो ये पेस्ट्री की बात कर रहा होता है। पेस्ट्री के फादर पूछते हैं कि ट्रम्प कार्ड? फ्यूल कहता है कि अगर हमारा ये दाव काम कर गया तो ये भी आपकी तरह काम आ पाए हमारे जैसा कि आप आते हो। और ये लोग बात कर रहे होते हैं द साइंटिफिकेशन सेरेमनी के बारे में। अगली सीन में हम लोग यहाँ पे पेस्ट्री का हाउस देखते हैं, जहाँ पर पेस्ट्री के जो फादर होते हैं उसकी मदर और उसकी जो सिस्टर होती है उन दोनों को बता रहे होते हैं कि पैस का भी यहाँ पर साइंटिफिकेशन सेरेमनी होगी, जिस पर उसकी जो मदर होती है वो थोड़ी सी उदास होती है, उसके फादर से कहती है कि ये ज्यादा जल्दी नहीं हो रहा है। उसके फादर कहते हैं, जैसा कि तुम जानती हो कि हमारा जो बेटा है वो काफी लायक है। पेस्ट्री हमें बताता है कि इस वर्ल्ड में साइंटिफिकेशन सेरेमनी एक रिचुअल होता है। जब बच्चे 14 से 15 साल के बीच में हो जाते हैं तब यहाँ पर उनकी सेरेमनी वाली करवाई जाती है। लेकिन मैं सिर्फ अभी 9 साल का हूँ, ये मेरे लिए थोड़ा सा जल्दी है, लेकिन मैं भी ऐसा ही चाहता हूँ। और उसके फादर बताते हैं कि हम लोगों के पास सिर्फ 3 दिन है और हमको वहाँ पे जाने की तैयारी करो। और यहाँ पे पेस्ट्री की जो सिस्टर होती है और उसकी जो मदर होती है वो पेस्ट्री से कहते हैं कि चलो अब हम यहाँ पर इसको तैयार करेंगे। और यहाँ पर वो दोनों काफी ज्यादा खुश हो रही होती है और यहाँ पर जो पेस्ट्री होता है वो काफी ज्यादा यहाँ पर दुखी होता है और अपने फादर से कहता है कि फादर, लेकिन उसके फादर कहते हैं मैं भी खाना खा रहा हूँ। और इसकी जो बिग सिस्टर होती है और उसका नाम होता है जोसेफिन। अगले सीन में हम लोग देखते हैं पेस्ट्री को, जिसको कि उसकी मदर ने और उसकी बड़ी सिस्टर ने मिलकर यहाँ पर एक लड़की बना दिया होता है और फिर ये दोनों मिलकर यहाँ पर जो उसकी मेकअप भी करती है। और फिर पेस्ट्री हम लोग को बताता है कि बचपन से उसकी मदर और उसकी जो सिस्टर है उसको एक ड्रेसअप डॉल की तरह ट्रीट करती हैं और उसकी मदर और उसकी सिस्टर कहते हैं कि वाओ ये कितना ज्यादा सुंदर लग रहा है। और पेस्ट्री हमारा भाई सुंदर लग रहा था। आप लोगों को कमेंट करके बताना कितना सुंदर लग रहा है पेस्ट्री हमारा। और फाइनली वो दिन आ जाता है जब पेस्ट्री और उसके जो फादर को है उस साइंटिफिकेशन सेरेमनी में जाना होगा। पेस्ट्री यहाँ पर अपने फ्रेंड्स, मदर, सिस्टर और बाकी सभी लोगों से बाय बोलता है और फिर यहाँ पर जो उसके फादर होते हैं वो मैजिक का इस्तेमाल करके पेस्ट्री को वहाँ से ले जाते हैं। पेस्ट्री के जो फ्रेंड्स होते हैं वो यहाँ पर उसके फादर की तारीफ करते हुए कहते हैं कि यार उसके जो फादर है वो सच में काफी ज्यादा अच्छा मैजिक इस्तेमाल करते हैं। पेस्ट्री की मदर और जो सिस्टर होती हैं दोनों कहते हैं कि पैस सच में वुमेन के जो क्लॉथ है उसमें काफी ज्यादा अच्छा लगता है। अगले सीन में हम लोग पेस्ट्री और उसके फादर को देखते हैं जो कि उस जगह पे पहुंच गए होते हैं। पेस्ट्री यहाँ के जो नजारे होते हैं उसको देखकर काफी ज्यादा खुश होता है और वो हम लोग को बताता है कि पेस्ट्री जब से पैदा हुआ है उसने आज पहली बार इतने सारे लोगों को एक जगह पे देखा है और यहाँ पे काफी सारी जो चीजें हैं उसने तो पहली बार देखी है। और वो वहाँ पर ब्राउन शुगर साथ ही में सारे फ्रूट्स देखता है और अपने ख्यालों में खो जाता है कि वो इन सभी का इस्तेमाल करके काफी सारे यहाँ पे स्वीट्स यानी मिठाई बना सकता है। पेस्ट्री के फादर उसको बताते हैं कि साइंटिफिकेशन सेरेमनी के बाद तुम यहाँ पर कुछ भी चीजें यहाँ पे खरीद सकते हो जो भी तुम्हारा मन करे। पेस्ट्री फिर यहाँ पर एक शॉप पे एप्पल्स को देखता है जिनको देख के काफी ज्यादा खुश होता है, कहता है क्या ये यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं। पेस्ट्री के फादर उसको बताते हैं कि इनको बोनकस कहते हैं जो कि नॉर्थ में उगते हैं और मार्केट में तुम इन सब चीजों को देखो ये बहुत ही रेयर है। पेस्ट्री अपने फादर से रिक्वेस्ट करता है वो थोड़े बहुत बोनकास को अपने साथ घर पे ले जाएंगे और वो वहाँ पर अपने घर पे इनको उगाएंगे। पेस्ट्री फादर कहते हैं चलो ठीक है। पेस्ट्री जो फादर होते हैं वो अपने माइंड में सोच रहे होते हैं कि वहाँ पर एक अमीर बन जाएंगे और साथ ही में हमारे साथ एक स्ट्रॉन्ग आर्मी भी होगी। और पेस्ट्री अपने मन में सोच रहा था कि मैं यहाँ पर एक स्वीट लैंड बनाऊंगा। और फाइनली ये लोग उस जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ पर पेस्ट्री का साइंटिफिकेशन सेरेमनी होने वाली है। और यहाँ पे जो फादर होते हैं वो पेस्ट्री के फादर से पूछते हैं कि आज आपको यहाँ पे क्यों आना हुआ। पेस्ट्री के फादर यहाँ पे उनको बताते हैं कि वो पेस्ट्री की यहाँ पर साइंटिफिकेशन सेरेमनी कराना चाहते हैं और फादर काफी ज्यादा चौंकते हुए कहते हैं क्या। इसके बाद सीन यहीं पे कट होता है और फिर हम लोग को यहाँ पर दिखाया जाता है फ्यूल को और जोसेफिन को। तो यहाँ पे जो जोसेफिन होती है वो फ्यूल से पूछती है कि ट्रू साइंटिफिकेशन जो सेरेमनी होती है वहाँ पर हमको मैजिक ही मिलता है ना। तो फ्यूल उसको बताता है कि हाँ। जोसेफिन फ्यूल को बताती है कि जब मैं यहाँ पर उस सेरेमनी में गई थी तो मुझे बताया गया कि मेरे पास उतनी ज्यादा मैजिक पावर नहीं है, तो पैस ठीक तो होगा ना। फ्यूल कहता है कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, वहाँ पर सिर्फ ये मेजर किया जाता है
कि आपको कितनी ज्यादा मैजिक पावर मिली हुई है। इसके बाद हम लोग यहाँ पर पेस्ट्री को देखते हैं, जिसको कि एक रूम के अंदर एक चेयर पे बांधा हुआ होता है। इसके बाद वहाँ पर फादर आते हैं और उसको एक पानी देते हैं और उसको पिलाते हैं। तो पेस्ट्री कहता है कितना कड़वा है ये। और फिर यहाँ पे जो फादर होते हैं उसको उस रूम के अंदर बंद करके चले जाते हैं और चारों तरफ वहाँ पे अंधेरा होता है। और यहाँ पर जो पेस्ट्री होता है यहाँ पर कुछ भी देख या सुन नहीं सकता है। और फिर यहाँ पर लगभग 2 दिन बीत जाते हैं और यहाँ पे जो पेस्ट्री के फादर होते हैं वो काफी ज्यादा चिंतित होते हैं और इसीलिए वो यहाँ पर जो डोर का लॉक होता है उसको खोलकर अंदर चले जाते हैं पेस्ट्री को देखने के लिए। और यहाँ पर हम पेस्ट्री को देखते हैं जो कि क्या कर रहा होता है, कुछ नहीं, वो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अपने ख्यालों में खोया होता है, जहाँ पर वो सिर्फ मिठाइयाँ ही मिठाई देखता है अपने चारों तरफ। और वो यहाँ पर कोई मिठाई बना रहा होता है और अपने उन ख्यालों में ही काफी ज्यादा एंजॉय कर रहा होता है। और तभी उसकी यहाँ पर आंख खुलती है और उसके सामने उसके फादर होते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो फादर होते हैं वो पेस्ट्री को बताते हैं कि अगर तुमने यहाँ पर अपनी जो असली पावर है वो पा ली होगी तो मैं जो तुमको अभी धर्म ग्रंथ पढ़ के सुनाने वाला हूँ, तुमको जो उसकी मीनिंग है वो सारी समझ में आ जाएंगी। फिर यहाँ पर वो उसको पढ़ते हैं और फिर यहाँ पर जो पेस्ट्री होता है वो उसको एक अलग ही जगह पे दिखाया जाता है, जहाँ पर वो काफी सारी चीजों को देखता है। फिर फाइनली वो जो धर्म ग्रंथ होता है उसकी जो सारी चीजें होती हैं उसके अंदर आकर समा जाती हैं। और यहाँ पर जो पेस्ट्री होता है उसके चारों तरफ काफी सारी लाइट चमकती है और सारी लाइट उसके अंदर आकर समा जाती हैं। उसको देखकर उसके जो फादर होते हैं वो कहते हैं कि पैस तुमने कर दिया लगता है। और इसके बाद यहाँ पर जो पेस्ट्री के फादर होते हैं वो फादर को यहाँ पर थोड़ा सा उपहार देते हैं और फिर बाप बेटे जो होते हैं यहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में हम लोग पेस्ट्री और उसके फादर को देखते हैं जो कि मार्केट में आए हुए होते हैं। तो उसके जो फादर होते हैं वो यहाँ पर पेस्ट्री को कहते हैं तुम यहाँ पर कुछ भी बाय कर सकते हो। एप्पल्स को बाय करने के लिए जाता है और वो वहाँ पर काफी ज्यादा सोच विचार कर रहा होता है कौन सा एप्पल लूं, कौन सा एप्पल लूं। और कहता है ये सब तुम्हें वो काफी ज्यादा लालच दिलवा रहे हैं, वो सारे अच्छे लग रहे हैं। उसके जो फादर होते हैं उसको कहते हैं कि जल्दी करो। और फिर फाइनली ये लोग यहाँ पर जितने भी एप्पल्स होते हैं उनको यहाँ पर पैक करवा लेते हैं। जिसके बाद यहाँ पर जो दुकानदार होता है उनको 2 एप्पल एक्स्ट्रा देता है और कहता है ये हमारे पास स्पेशल है। और फिर सीन यहाँ पे कट होता है। इसके बाद हम लोग को फादर को दिखाया जाता है और वो यहाँ पर उन्हीं सिल्वर कॉइन्स को देख रहा होता है जो कि यहाँ पर अभी पेस्ट्री जो फादर थे उन्होंने दिया था उसको। और वो उन सिल्वर कॉइन को साइड में रखते हुए कहता है कि ये सारे सिल्वर कॉइन्स हैं, पर ये सब मेरा मुंह बंद करवाने के लिए काफी नहीं है। और फिर यहाँ पर सीन चेंज होता है और फिर से यहाँ पर जो पेस्ट्री के फादर को दिखाया जाता है जो कि एक पार्क में बैठकर वहाँ पर आराम से जो सेब होता है उसको खा रहे होते हैं। और पेस्ट्री अपने फादर से कहता है कि आप मदर से और सिस्टर से ये मत बताइएगा, हमने जो बेस्ट सेब थे वो हमने खा लिया है। पेस्ट्री के फादर भी स्माइल करते हुए कहते हैं ठीक है। नंबर 2 की शुरुआत में हम लोग एक विलेज को देखते हैं जिसको डाकुओं ने पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया होता है। तो उन डाकुओं में से जो एक बंदा होता है अपने लीडर से पूछता है कि क्या उस जगह पे हमको और भी कीमती चीज मिल पाएंगी, जिस पर उनका लीडर कहता है कि तुम्हारी सोच बहुत छोटी है और ये फूड हम लोगों के लिए काफी नहीं है। तो चलो देखते हैं मॉर्टलैंड में हमारे लिए क्या क्या है। अगले सीन में हम लोग यहाँ पे पेस्ट्री के विलेज को देखते हैं। तो गांव के जो ज्यादातर लोग होते हैं वो यहाँ पर ब्रिज के बगल में एक बाउंड्री बना रहे होते हैं जिससे कि वो लोग डाकुओं को गांव में आने से रोक सके। पेस्ट्री के फादर फ्यूल को देखते हैं जो कि उनके पास भागते हुए आता है और फ्यूल से बोलते लगता है कोई बुरी खबर है। फ्यूल उनको बताता है कि लिप टेवर विलेज के ऊपर डाकुओं ने अटैक कर दिया है और वहाँ पे सभी चीजों को तहस महस कर दिया है। तो एपिसोड की शुरुआत में जिस विलेज को हमने देखा था वो उसी की बात कर रहा होता है। पेस्ट्री के फादर कहते हैं कि हमको अभी सिर्फ 3 ही हफ्ते हुए कैपिटल से आए हुए और ऐसी न्यूज सुनने के लिए मिल रही है और इसका सीधा मतलब ये है कि वो जो डाकू हैं वो हमारे जो डेडलाइन थी 2 महीने की उससे पहले यहाँ पर आ जाएंगे। पेस्ट्री के फादर पेस्ट्री से कहते हैं कि एक मैसेज है और सभी लोगों को मैसेज बता दो। और वो बोलते हैं कि हर विलेज के जितने भी लीडर हैं उन लोगों को यहाँ पर लेकर आओ और साथ ही में कॉन्ट्रिया एंड ग्लेस को भी यहाँ पर लेकर आना। और फिर पेस्ट्री उनको कहते हैं ठीक है और फिर वहाँ से वो चला जाता है। पेस्ट्री रास्ते में जाते हुए सोचते हुए बोलता है कि डाकू तो समय से पहले ही आ गए हैं और अब मेरे को उन लोगों को रोकना होगा, इससे पहले कि वो मेरे लैंड ऑफ स्यूट को बनाने के जो सपना है उसको तोड़ दें। और मैं उन लोगों को इस तरीके से मेरे सपने को बर्बाद करते हुए नहीं देख सकता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर जो पेस्ट्री के फादर होते हैं वो सभी गाँव वालों को बता रहे होते हैं कि उनका प्लान क्या है। और वो बताते हैं कि हमारे पास टोटल 3 विलेज है, जो छोटे छोटे 2 विलेज है, हम उनको वहाँ पर पूरी तरीके से ब्लॉक कर देंगे और वहाँ के जितने भी सारे सामान है और लोगों को हमारे मेन विलेज में लेकर आएंगे और हम सभी को एक साथ लड़ाई करनी होगी। हम लोगों को अलग अलग रह के जो फाइट है वो नहीं करनी है। और फिर अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि ये सभी जो लोग होते हैं एक स्टोर हाउस के अंदर सारा जो भी खाना वगैरह होता है वो भर रहे होते हैं। बाकी जो 2 विलेज होते हैं वहाँ से भी खाना लेकर यहाँ पर आ जाते हैं। इसके बाद पेस्ट्री फ्यूल से पूछता है कि वैसे हमारे पास कितने दिन का खाना है। तो फ्यूल उसको बताता है कि हमारे पास 3 दिन का खाना है, अगर हम लोग यहाँ पर दिन में एक बार भी खाते हैं तो हम लोग यहाँ पर 7 दिन तक इसको चला सकते हैं। और इसके बाद हम लोग यहाँ पर पेस्ट्री को देखते हैं जो कि यहाँ का नजारा देख के सोचता है और बोलता है कि मेरे फादर को और मेरे फादर के जो 3 नौकर चाकर हैं उनको छोड़कर बाकी सभी जो लोग हैं उनसे हम लोग ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते हैं और हमको उन डाकुओं से जीतने के लिए हमको एक प्लान की जरूरत होगी। पेस्ट्री को सब सोच ही रहा होता है कि तभी उसके पास उसके 2 दोस्त आते हैं, मार्क और लुमी।
और वो पेस्ट्री को लेफ्टिनेंट कह के बुला रहे होते। तो पेस्ट्री उन लोगों से बोलता है कि लेफ्टिनेंट पर क्यों? तो लूमी उसको कहती है कि हमारे जो फादर है वो इस जमीन के सुजरेन के नौकर चाकर हैं और इसीलिए हम भी अगले सुजरेन के नौकर चाकर हैं और अगले सुजरेन तो तुम ही हो। जिसपे पेस्ट्री उन लोगों को कहता है कि मेरे को यहाँ पर एक नोबल की तरह ट्रीटमेंट करना, वो भी मेरे 2 चाइल्डहुड फ्रेंड से, मेरे को काफी ज्यादा बड़ा अजीब लगता है। इसके बाद पेस्ट्री उन लोगों को कहता है कि मेरे को तुम्हारे यहाँ पे मदद चाहिए। तो वो दोनों कहते हैं कि हाँ बताओ ना। अगले सीन में हम लोग देखते हैं पेस्ट्री उन लोगों को एक जगह पे ले आया होता है और वहाँ पे उन लोगों से कहता है कि पत्थर है वो यहाँ पर इकट्ठे करने हैं, तुम यहाँ पर कोई भी पत्थर इकट्ठे कर सकते हो पर वो मीडियम साइज के होने चाहिए जिसको कि हम यहाँ पर फेंक सकें। और वो वहाँ से जाने लगता है। जाने से पहले वो उन लोगों को बताता है कि अगर तुम लोगों को कोई भी अजीब चीज सुनाई दे या कुछ भी तुमको कोई ऐसी चीज दिखाई दे जिससे कि खतरा हो सकता है तो तुम लोग भाग के बाउंड्री के अंदर आ जाना, यानी विलेज में आ जाना। और वो दोनों कहते हैं कि बिल्कुल लॉर्ड पेस। पेस्ट्री उन लोगों को कहता है कि मैं तुम लोगों को कहा था कि मेरे को नोबल ट्रीटमेंट मत दिया करो। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे इसको दोनों दोस्त होते हैं, वो यहाँ पर काफी सारे पत्थर इकट्ठे कर रहे होते हैं और उनको इकट्ठा करते करते शाम हो गई होती है। तो यहाँ पर जो पेस्ट्री की फ्रेंड होती है वो रेड हेयर वाले फ्रेंड से बोलती है कि क्या तुमको पता लगा कि पेस्ट्री की मैजिकल पावर क्या है? जिस पर वो उसको बताता है कि नहीं, मेरे को अभी तक यहाँ पर पेस्ट्री ने भी नहीं बताया है। और वो मेरे से यही कहता है कि वो अभी भी प्रैक्टिस कर रहा है और इसके अलावा मेरे को यहाँ पर कुछ भी नहीं बताता है। और जब ये दोनों यहाँ पर बातें कर रहे होते हैं कि तभी इन लोगों को यहाँ पर दूर से कुछ आवाज सुनाई देती है और जब ये लोग ध्यान से देखते हैं तो वहाँ पर डाकू आ गए होते हैं। तो ये लोग भागते हुए जाते हैं अपने विलेज के वहाँ पर और बाकी सभी लोग को बता देते हैं कि डाकू आ रहे हैं। और ये लोग यहाँ पे जो ब्रिज इन लोगों ने बनाया होता है लकड़ी का, उसको वहाँ पे बंद कर देते हैं ताकि डाकू यहाँ पर डायरेक्टली अंदर ना आ पाए। और फिर सभी लोग यहाँ पर इकट्ठा हो गए होते हैं डाकू से लड़ने के लिए। और फिर पेस्ट्री के फादर यहाँ पर आते हैं, उन सभी लोगों को बोलते हैं कि सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुने, अगर एक बार डाकू इस जगह पे आ गए तो वो हमारे लोगों को मार देंगे और हमारे जितने भी खाने हैं उनको चुरा लेंगे, साथ ही में हमारे घरों को जला देंगे। और मैं चाहूंगा कि ऐसा कुछ भी ना हो और मैं आप लोगों से भी चाहूंगा कि आप लोगों का भी ऐसा ही डेडिकेशन हो और हम लोगों को साथ में लड़ना होगा ताकि हम इन डाकुओं को यहाँ से भगा पाए और अपनी फैमिली को सेव कर पाए। और सभी लोग यहाँ पे जोश में चिल्लाते हुए कहते हैं कि आप लोग तैयार है ना? काफी सारे जो विलेजर्स है वो दुविधा में भी पड़े हुए हैं और पेस्ट्री अपने मनी मन में सोचते हुए कहता है कि मैं जानता हूँ काफी सारे जो यहाँ पर विलेजर्स हैं उनको समझ में नहीं आ रहा कि वो जीतेंगे कि हारेंगे, लेकिन मेरे जो फादर हैं इनके अंदर उत्साह भर रहे हैं। और पेस्ट्री ने यहाँ पर काफी अच्छा एक प्लान बनाया होता है जिससे कि वो लोग यहाँ पे डाकू को भगा सके। इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं पेस्ट्री के फादर को और फ्यूल को, जो कि इन लोगों से कहते हैं कि हम देख के आते हैं डाकू कहाँ पर हैं। और पेस्ट्री यहाँ पर अपने दोस्तों और बाकी सभी लोगों को बताता है कि हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं और वो बताता है कि फ्लेमिंग एरो का इस्तेमाल करेंगे। ये सिग्नल मिलेगा कि एनिमी यहाँ पर आ चुके तो हम लोग यानी इन लोगों ये जो पत्थर लेकर आए थे उसमें आग ला के उनके ऊपर फेंकेंगे। और वो लूमी को यहाँ पर कहता है कि ग्लेग को कहो कि यहाँ पर फ्लेमिंग एरो बनाना स्टार्ट कर दे। काफी सारे जो छोटे बच्चे होते हैं वो यहाँ पर डर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो पेस्ट्री की सिस्टर होती है वो उन लोगों को कहती है कि तुमको यहाँ पर डरने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। पेस्ट्री की मदद पेस्ट्री के पास जाती है और उसको बताती है पैस तुम अपना ध्यान रखना, ऐसा कहकर वहाँ से चली जाती है। पेस्ट्री अपनी मनी मन में सोचते हुए कहता है कि मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चलती है कि स्वीट्स कैसे बनाए जाएं। मेरे सपने को पूरा करने के लिए सिर्फ एक ही चीज है और मेरे को उसको प्रोटेक्ट करना होगा और इन लोगों को बचाना होगा और इनकी जो फेस पे स्माइल है वो इसी तरीके से बनी रहनी चाहिए और यही मेरे सपने का मीनिंग है। अगले सीन में हम लोग यहाँ पे पेस्ट्री के फादर को फ्यूल को देखते हैं जो कि यहाँ पर पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं, उन डाकुओं को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन वो यहाँ पर नहीं ढूंढ पा रहे होते हैं। और यहाँ पे जो फ्यूल होता है वो अपनी मैजिकल आई का इस्तेमाल करके काफी ज्यादा दूर देखता है तो उसको यहाँ पर जो डाकू होते हैं वो दिख जाते हैं जो कि एक जगह पर आराम कर रहे होते हैं। और वो पेस्ट्री के फादर को बताता है कि बॉस यहाँ पर हमारे लिए एक बुरी खबर है, मेरे को डाकू दिख गए, वो कहाँ पर है। पेस्ट्री के फादर उससे पूछते हैं कि कितने लोग हैं, कहता है कि 60 नहीं 70 लोग हैं। और वो उनको ये भी बताता है कि मैं यहाँ पर देख सकता हूँ कि वहाँ पे काफी सारे लोग हैं और मेरे को लगता है कि विलेजर्स ही हैं, इनको यहाँ पर बांध के रखा होता है और शायद इन लोगों को यहाँ स्लेव की तरह इस्तेमाल करेंगे। पेस्ट्री के फादर कहते हैं कि हमको यहाँ पर अपनी फैमिली के साथ ऐसा नहीं होने देना है और हम लोगों को इनको रोकना ही होगा। और ऐसा कह के वो लोग इन डाकुओं की तरफ आगे बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर हम लोग डाकुओं का सीन देखते हैं जहाँ पर जो 2 डाकू होते हैं अपने लीडर के पास जाते हैं और उनको बताते हैं कि चीफ यहाँ पर किसी भी प्रकार का हमको ऐसा साइन नहीं मिला जिससे कि हमको ये पता चले कि आसपास के जो विलेजेस है वहाँ पे लोग रहते हैं, जिन पे उनका लीडर कहता है कि मैं समझ गया। वो लोग जो है बाकी विलेजेस को सील्ड कर दे रहे हैं ताकि वो लोग सिर्फ एक ही जगह पर यहाँ पर अपनी फोर्स का इस्तेमाल कर सकें। कि तभी हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर पेस्ट्री के फादर और फ्यूल जो होते हैं इन लोगों के ऊपर यहाँ पर अटैक कर देते हैं। डाकुओं को लीडर इन लोगों को देख के समझ जाता है कि ये लोग यहाँ पे मॉर्टलैंड से आए हैं। और इसके बाद यहाँ पर ये दोनों जो होते हैं
बाकी डाकुओं को उत्साहित करते हैं कि वो लोग इनको यहाँ पर पीछा करें, उनको पकड़ें। और ऐसा ही होता है तो इनकी जो डाकुओं को मेन लीडर को छोड़ के बाकी सभी जो डाकू होते हैं वो इन लोगों के पीछे पड़ जाते हैं और इन लोगों का पीछा करने लगते हैं। डाकू लीडर इन लोगों को ऐसा करने के लिए मना करता है और कहता है कि ये लोग इनकी चाल है, तुम लोग वापस आ जाओ, लेकिन वो डाकू यहाँ पे नहीं मानते, उनका पीछा करने लग जाते हैं। पर डाकू को लीडर समझ जाता है कि ये इनका प्लान है और वो यहाँ पर अपने तरीके से काम करता है। इसके बाद हम लोग उनके मेन विलेज को देखते हैं, जहाँ पर जो बाकी विलेजर्स होते हैं उनमें जो एक बंदा होता है काफी ज्यादा ध्यान से यहाँ पर सब कुछ सुन रहा होता है, कान ला के काफी ज्यादा ध्यान से सुन रहा होता है। और उसको यहाँ पर फ्यूल की और पेस्ट्री के जो फादर होते हैं उन दोनों की घोड़े की आवाज आ जाती है और इसीलिए वो यहाँ पर अपने साथ से तीर मांगकर आसमान में तीर छोड़ देता है, जिससे कि इन लोगों को यहाँ पर एक सिग्नल मिल जाता है और बाकी सभी जो गांव वाले होते हैं वहाँ यहाँ पर रेडी हो जाते हैं। और ये दोनों भी यहाँ पर उस एरो को देख लेते हैं, जिस पर यहाँ पर जो पेस्ट्री के फादर होते हैं वो कहते हैं कि एरो तो हमारे विलेज की तरफ से आ रहा है, ये जरूर पैस होगा और वो शायद हमको यहाँ पर गाइड करना चाहता है। पर ऐसा करके वो यहाँ पर ये बता चुका है कि असल में हमारा विलेज की लोकेशन कहाँ पर है। और वो कहते हैं कि मेरे को नहीं पता कि उसका प्लान क्या है, लेकिन हाँ वो जो भी करेगा सही करेगा। पेस्ट्री तक भी ये बात पहुंच जाती है कि उन लोगों को डाकू को आने का जो सिग्नल है वो मिल चुका है। तो पेस्ट्री भी यहाँ पर रेडी होता है उनके ऊपर अटैक करने के लिए और वो देखता है कि उसके जो फादर और फ्यूरी है वो यहाँ पर आगे आ रहे हैं, उनके पीछे डाकू आ रहे होते हैं और पेस्ट्री के इशारा करते ही जो यहाँ पर उनके ऊपर फायर रॉक्स होते हैं वो इन लोगों के ऊपर डाकू के ऊपर छोड़ दिया जाता है। और इसके बाद हम लोगों को यहाँ पर थोड़े समय पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर पेस्ट्री इन सभी लोगों को बता रहा होता है कि इसका प्लान क्या होता है। सभी गांव वाले यहाँ पर इकट्ठे होते हैं कि हम लोग किस तरीके से यहाँ पर डाकू के ऊपर अटैक करेंगे और उनको किस तरीके से यहाँ से भगा देंगे, जिसपे काफी सारे जो लोग होते हैं खुश भी होते हैं और काफी सारे जो लोग होते हैं यहाँ पर परेशान भी होते हैं। पेस्ट्री यहाँ पर उन लोगों को बताता है कि अगर बच्चे हमारे लोगों के साथ लड़ेंगे और ये हम लोगों के लिए एक डिसएडवांटेज भी हो सकता है, तो इसीलिए जैसे यहाँ पर जो डाकू होंगे वो कैनल को पार करेंगे, सभी जो बच्चे होंगे वो भाग के पीछे आ जाएंगे और वो जो डाकू होंगे वो सीधा मिलेंगे पर आकर विलेजर से मिलेंगे जिन लोगों के पास हथियार होंगे और हम लोगों को मिलकर अपने गांव को बचाना होगा। और फिर से हम लोगों को यहाँ पे प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारा जो पेस्ट्री होता है वो यहाँ पर डाकू के ऊपर अटैक करवा रहा होता है और यहाँ पे जो डाकुओं का लीडर होता है वो यहाँ पर पेस्ट्री की चाल समझ जाता है और वो सीधा इन लोगों की तरफ ही आ रहा होता है। पेस्ट्री इसको देख लेता है और कहता है कि अटैक करो एक साथ इसके ऊपर, लेकिन यहाँ पर अपने शॉर्ट तलवार की मदद से यहाँ पर जितने भी फायर रॉक उनके ऊपर आ रहे होते हैं इसके ऊपर वो उनको साइड करता हो जाता है। और जैसे ये ब्रिज के पास पहुंचने वाला होता है वहां से एक जंप मारता है और सीधा यहाँ पर अपने चक्कू का इस्तेमाल करके वो कैनल के इस पार आ जाता है। पेस्ट्री और बाकी विलेजर्स इसको देख लेते हैं यहाँ पर इसके ऊपर चढ़ते हुए और वो उसके ऊपर अटैक भी करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो उनका लीडर होता है यहाँ पर बच जाता है और सीधा यहाँ पर बाकी सभी जो विलेजर्स होते हैं उन लोगों के ऊपर यहाँ पर आके अटैक कर देता है। और बाकी जो डाकू भी होते हैं वो भी इनके विलेज में एंट्री कर जाते हैं और बाकी सभी जो गांव वाले होते हैं वो यहाँ पर इन लोगों से लड़ रहे होते हैं। डाकू को लीडर ये देखता है कि वो यहाँ पर इन लोगों से जीत नहीं पाएगा और सामने वो बच्चों का ग्रुप देखता है और वो सोचता है कि मैं बच्चों ऊपर यहाँ पर अटैक करके यहाँ पर इन लोगों से बच सकता हूँ और वो ऐसा ही करता है। यहाँ पर एक बच्चे ऊपर वो यहाँ पर अटैक करने वाला होता है, लेकिन यहाँ पर बीच में पेस्ट्री आ जाता है और यहाँ पे जो उसकी तलवार होती है वो पेस्ट्री के हाथ में लग जाती है और यहाँ पे जो डाकुओं का लीडर होता है वो पेस्ट्री को यहाँ पर होस्टेज बना लेता है और बाकी यहाँ पे जो डाकुओं के साथी होते हैं वो सभी लोग भी यहाँ पर आ जाते हैं और बाकी सभी बच्चों को यहाँ पर होस्टेज बना लेते हैं। और यहाँ पे जो पेस्ट्री होता है वो यहाँ पर अपनी उंगली उठाता है और फर्स्ट टाइम अपने मैजिक का इस्तेमाल करते हुए बोलता है रेप्लिकेट और ऐसा ही बोलते हुए उसको यहाँ पर एक मैजिक होता है। सामने यहाँ पर एक डाकुओं का जो साथी होता है वो पड़ा होता है जिसकी आंख में काफी ज्यादा जलन हो गई होती है क्योंकि उन लोगों ने जो पत्थर फेंका होता है उसके कारण, और वही जो सेम उसकी आंख में जलन होती है बाकी सारे जो डाकू होते हैं उनकी आंख में जलन होने लग जाती है। और यहाँ पर जो डाकू का लीडर होता है वो भी अपनी आंख में देखता है तो उसकी पूरी आंख जो होती है वो लाल होने लग जाती है और चिल्लाते हुए कहता है मेरी आंख जल रही है, क्या तुम एक मैजिक यूजर हो। और यहाँ पे जो पेस्ट्री का फ्रेंड होता है डाकू के ऊपर एक पत्थर से अटैक करता है जिससे जो डाकू होता है यहाँ पर नीचे गिर जाता है। पेस्ट्री उसको जवाब देते हुए कहता है कि नहीं, मैं सिर्फ पटीसर हूँ। एपिसोड नंबर 3 की शुरुआत में हम पेस्ट्री का विलेज देखते हैं जो कि गुंडों से लड़ाई के बाद काफी ज्यादा डैमेज हो गया है। अगले दिन हम लोग पेस्ट्री के घर का सीन देखते हैं जहाँ पे कैसरोल का एक रिटेनर आता है जिसको देख के पेस्ट्री की मदर उससे पूछती है मेरे हस्बैंड और पैस कहता है, जिस पर कैसरोल का रिटेलर उसको बताता है कि लॉर्ड तो यहाँ पर ठीक है लेकिन यहाँ पे जो पेस्ट्री है उसके हाथ में थोड़ी सी चोट लग गई है, पर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, अब वो ठीक है। और फिर हम लोग पेस्ट्री को देखते हैं जो कि उस जगह पे होता है जहाँ पे इन लोगों ने फूड को स्टोर करके रखा हुआ होता है और वहाँ पे फूड की हालत देख रहा होता है, जो कि कैसरोल के रिटेनर से कहता है कि आप सभी जो है बाकी गाँव में यहाँ पर जो जितने भी फूड है इनको यहाँ पर बांट दीजिए अब। और फिर अगले दिन में हम लोग सभी गुंडों को देखते हैं जिनको पेस्ट्री के फादर अपने रिटेनर से बोलकर एक वेयर हाउस के अंदर बंद करवा रहे होते हैं। तो फ्यूल कैसरोल से पूछता है कि क्या हम इन गुंडों को काउंटेस रिटेस के हवाले करने वाले हैं। कैसरोल कहता है कि हाँ
मेरे को लगता है यही सही रहेगा और काउंटेस के लिए ये एक ऑनर की बात भी होगी। तो फ्यूले कैसरोल से पूछता है इन गुंडों को उसके हवाले करने कितने रिवॉर्ड देगी, जिसपे कैसरोल कहते हैं कि मेरे को भी नहीं पता है, पर कम से कम उतना तो दे दे जिससे कि हमारा जो गांव में जितना भी नुकसान हुआ है उससे हमारी भरपाई हो जाए, और साथ ही में जो 2 गांव है उनको भी हम यहाँ पर टेम्पररी सील कर सकें। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो कैसरोल होता है, यहाँ पर जिन लोगों ने भी मदद की थी इन लोगों से इन गुंडों को हराने में, उन सभी लोगों को यहाँ पर रिवॉर्ड दे रहे होते हैं। तो सबसे पहले वो यहाँ पर ग्लेसियर्स को बुलाते हैं और वो ग्लेसियर्स को बताते हैं कि तुमने यहाँ पर काफी अच्छी तरह फ्रंट लाइन डिफेंस किया और इसीलिए हम तुमको यहाँ पर रिवॉर्ड के तौर पर एक स्पेयर और एक सिल्वर कॉइन देते हैं। इसके बाद कैसरोल यहाँ पे मार्क और लूमी को बुलाता है और उन लोगों को भी बोलता है कि तुमने यहाँ पर पेस्ट्री काफी अच्छी तरीके से मदद की उसके साथ, और इसीलिए तुम दोनों को रिवॉर्ड के तौर पर एक तलवार और आटा दिया जाता है। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं कि मार्क और लूमी यहाँ पर जो आटा होते हैं उसको ले जा रहे होते हैं, और तभी वहाँ पर पेस्ट्री उन लोगों के पास आ जाता है और उन लोगों के यहाँ पर मदद करने जाता है, क्योंकि आटे का जो बोरा होता है काफी ज्यादा यहाँ पर भारी होता है। और पैस उन दोनों को कहता है कि तुम दोनों ने काफी अच्छा किया। इसके बाद लूमी यहाँ पर मार्क को कहती है कि वैसे हाँ मैंने तुमसे ज्यादा पत्थर फेंके थे, तो मार्क भी चिढ़ते हुए कहता है क्या, और फिर इन दोनों में यहाँ पर थोड़ी सी झगड़ा होने जाता है। मार्क अपनी मॉम से कहता है कि मॉम मेरे को यहाँ पर रिवॉर्ड के तौर पे एक स्वॉर्ड और कुछ यहाँ पर आटा दिया गया है। मार्क की मॉम इस रिवॉर्ड को देखकर साथ ही में देखते हैं कि उसके बच्चे ने काफी ज्यादा बहादुरी का काम किया है और इसीलिए उसको गले लगाते हुए कहते हैं तुमने काफी अच्छा किया। और मार्क के जो भाई बहन होते हैं छोटे, वो भी यहाँ पर काफी ज्यादा खुश होते हैं। इसके बाद लूमी अपने घर पे जाती है जहाँ पर वो अपने ग्रैंडफादर से मिलती है। उसके ग्रैंडफादर भी काफी ज्यादा खुश होते हैं कि लूमी यहाँ पर लॉर्ड और यंग लॉर्ड के काम आ सकी। और जब ये सभी लोग यहाँ पर आपस में बात ही कर रहे होते हैं कि तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि कैसरोल के जो बाकी सभी रिटेनर्स होते हैं वो यहाँ पर जो भी उन लोगों को रिवॉर्ड मिला होता है वो लोग यहाँ पर उन रिवॉर्ड्स को लेकर यहाँ पे आ जाते हैं, और वो यहाँ पर पेस्ट्री को देख के यहाँ पर काफी ज्यादा खुश होते हैं, कहते हैं क्या यंग लॉर्ड भी यहाँ पर है। और उसके बाद ये लोग यहाँ पर पार्टी करते हैं और हमारा जो पेस्ट्री होता है वो तो अपने ख्यालों में खोया हुआ होता है कि किस तरह के तो यहाँ पर काफी सारे स्वीट्स बना सकता है, और वो यहाँ पर अपने स्वीट बनाने के सपने को देखते रहता है। मार्क और लूमी दोनों यहाँ पर बाहर आ जाते हैं क्योंकि हमारा जो पेस्ट्री है वो अभी भी अपने ख्यालों में खोया हुआ है। इसके बाद मार्क लूमी से पूछता है कि भाई तुमको पता है कि यहाँ पर जो गुंडे है वो कहाँ पर है। लूमी उसको बताते कि हाँ उन लोगों को यहाँ पर वेयर हाउस के अंदर कैद करके रखा हुआ है। तो मार्क कहता है कि चलो हम उन लोगों को देखने चलते हैं, जिसपे लूमी भी मान जाती है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो लोग यहाँ पर वेयर हाउस में पहुंच जाते हैं, लेकिन यहाँ पे जो गार्ड होते हैं वो उन दोनों को यहाँ पर मना कर देते हैं वेयर हाउस के अंदर जाने के लिए, कहते हैं कि तुम अभी बच्चे हो, तुमको अंदर जाना मना है। लेकिन यहाँ पर जो मार्क होता है वो नहीं मानता और वो यहाँ पर एक ट्रिक इस्तेमाल करता है। वो यहाँ पर पेड़ के पीछे छुप कर पत्थरों को साइड में फेंकता है, जिससे यहाँ पर जो गार्ड होते हैं वो यहाँ पर डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, पत्थरों की तरफ देखने के लिए जाते हैं। और इस बात का फायदा उठा के मार्क और लूमी जो होते हैं वो यहाँ पर वेयर हाउस के अंदर चले जाते हैं उन गुंडों को देखने के लिए। और जैसे ही मार्क और लूमी अंदर जाते हैं तो वहाँ पर जो उन गुंडों का लीडर होता है वो मार्क को देखते हुए कहता है कि जो तलवार है ये तुमको कहाँ से मिली, जिसपे मार्क उसको बताता है कि ये मेरे को रिवॉर्ड के तौर पे मिली है। तो गुंडा उसको बताता है कि ये तलवार मेरी है और एक बार अगर मैं यहाँ से चला गया तो मेरे को यहाँ पर डेथ पेनल्टी दे दी जाएगी। तो मैं चाहता हूँ कि मैं अपने मरने से पहले मैं तुमको तलवार सिखा दूंगी और मैं तुमको ये बताऊं कि आखिरकार इस तलवार का इस्तेमाल कैसे करते हैं। और वो गुंडा मार्क को ये भी बताता है कि अगर तुम एक बार इस तलवार को अच्छे से इस्तेमाल करना सीख गए और तुम मैजिक भी इस्तेमाल कर पाओगे। मार्क की बात सुनकर कहते हैं क्या मैजिक सही में। लेकिन यहाँ पर जो लूमी होती है वो मार्क को ये सब करने के लिए मना करते हो, कहते शायद इसकी चाल हो सकती है। लेकिन यहाँ पे मार्क नहीं मानता और अपनी तलवार निकाल के कलाबाजी करने लग जाता है, जिस पर यहाँ पे जो गुंडा होता है वो मार्क को अपनी तरफ बुलाता, कहता है आओ मेरे पास आओ, मैं तुमको सिखाता हूँ कैसे करते हैं इसका इस्तेमाल। और मार्क जैसे उसके पास जाता है तो जो गुंडा होता है उसको एक लात मार के दूर फेंकता है और उसकी जो तलवार होती है वो पे गिर जाती है। जो रस्सी बंदी होती है उसको काट कर उस तलवार को अपने हाथ में ले लेता है। लूमी उसको अटैक करने के लिए जाती है, लेकिन यहाँ पर जो गुंडा होता है वो उसको उठा के साइड में फेंक देता है। और तभी वेयर हाउस के अंदर ये सब आवाज सुनकर गार्ड्स आ जाते हैं, जिस पर गार्ड चलाते कहते हैं कि अंदर क्या हो रहा है। और तभी यहाँ पर गार्ड्स देखते हैं कि अंदर तो यहाँ पर जो गुंडा होता है वो यहाँ पर छूट गया होता है। और यहाँ पर गुंडा उस गार्ड को देखते हैं, यहाँ पर जो मार्क होता है उसको बंधक बना लेता है और गार्ड को कहता है कि अगर तुम लोग यहाँ पे कुछ भी गड़बड़ किया तो मैं इस बच्चे को मार दूंगा। रिटेनर भागते हुए सभी लोगों के पास जाता है जहाँ पे सभी लोग वहाँ पर पार्टी कर रहे होते हैं और वो वहाँ पर बताता है कि एक बुरी खबर है। और उन लोगों को बताता है कि वेयर हाउस के अंदर जिस गुंडों को हमने पकड़ रखा था उनमें से एक गुंडा छूट गया और उसने यहाँ पर लूमी को घायल कर दिया, साथ ही में उसने मार्क को यहाँ पे बंधक बना लिया है। फिर वहाँ पे पहुंचता है वो देखता है कि वहाँ पर जो वो गुंडा होता है उसने यहाँ पे मार्क के गर्दन पे तलवार रखी होती है और वहाँ पे सभी लोगों से कहता है कि अगर तुम लोगों ने मेरे को रोकने की कोशिश की तो मैं इस जो बच्चे का गर्दन है वो उड़ा दूंगा। और यहाँ पर जो उस गुंडे के बाकी साथी होते हैं वो कहते हैं बॉस हमको भी छुड़ाओ ना। तो यहाँ पर जो वो बंदा होता है वो कहता है कि क्या हर काम मैं ही करूंगा, कुछ काम तुम खुद भी कर लिया करो। और फिर ऐसा कहने के साथ ही वो यहाँ पर घोड़े पर मार्क को लेकर वहाँ से भाग जाता है। और फिर बाकी सभी जो लोग होते हैं यहाँ पर वेयर हाउस के अंदर जाते हैं, जहाँ पर वो देखते हैं कि लूमी यहाँ पर काफी ज्यादा घायल हो गई होती है, क्योंकि यहाँ पर जो उसकी तलवार होती है वो उसको यहाँ पर लग गई होती है। और फिर पेस्ट्री लूमी के फादर से कहता है कि आप इसका यहाँ पे अच्छे से ध्यान रखना और इसको अच्छे से ट्रीटमेंट देना। और फिर ऐसा कहने के बाद वो वेयर हाउस से बाहर आते हैं, उनसे पूछता है कि वो गुंडा किस तरफ गया है। वो लोग को बताते हैं कि वो यहाँ पर ईस्ट की तरफ चला गया है। और फिर पेस्ट्री जो होता है वो यहाँ पर एक घोड़े पे बैठकर ईस्ट की तरफ उस गुंडे के पीछे चला जाता है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे पेस्ट्री को देखते हैं जो कि रास्ते में भी उस गुंडे को ढूंढ रहा होता है, लेकिन उसको यहाँ पर उस गुंडे का कोई अता पता नहीं होता है। पेस्ट्री अपने आप से कहता है कि वैसे हाँ मैं यहाँ पर रेप्लिकेशन का इस्तेमाल तो कर सकता हूँ ना। इसके बाद हम यहाँ पे पेस्ट्री के फादर का ऑफिस देखते हैं, जहाँ पर पेस्ट्री के फादर वहाँ पे तुम ये कहना चाहते हो कि यहाँ पर पेस्ट्री उस गुंडे के पीछे अपनी मर्जी से गया है। जिस पर फ्यू लोग गुस्सा होते कहते हैं तुम लोग इडियट हो गया, तुमने उसको रोकने की कोशिश क्यों नहीं की। जिस पे रिटर्न उसको बताता है ये सब कुछ इतना जल्दी हो गया कि हम लोग को मौका ही नहीं मिला। और फिर कैसरोल कहते हैं कि अब चाहे कुछ भी हो जाए हमको यहाँ पर उन दोनों को बचाना होगा।
और वो फ्यूले से कहते हैं चलो मेरे साथ चलो। तो फ्यूले उससे कहता है कि आपको यहाँ पर जाने की जरूरत नहीं है, मैं अकेला ही चला जाता हूँ, क्योंकि अगर आप भी यहाँ पर जाएंगे तो गांव के बाकी सभी जो लोग हैं और जब उनको ये बात पता चलेगी कि उनमें से जो मेन गुंडा है वो यहाँ से भाग गया है, तो उन लोगों को संभालने के लिए आपका यहाँ पर होना जरूरी है। तो मैं यहाँ पर जाता हूँ और पेस्ट्री ढूंढ के ले आता हूँ। और फिर अगले सीन में हम लोग किसी गुंडे को देखते हैं जो कि यहाँ पर मार्स को ले जा रहा होता है और मार्स उसे कहता है कि मेरे को छोड़ो, लेकिन वो कहता है कि चुप रहो। और तभी हम देखते हैं कि वो यहाँ पर नीचे गिर जाता है क्योंकि उसके सामने एक रस्सी आ गई होती है और फिर पेस्ट्री में यहाँ पर अपने घोड़े पर आ जाता है। इसके बाद हम लोग पता चलता है कि असल में पेस्ट्री ने यहाँ पर एक जाल बिछा दिया था। गुंडा पेस्ट्री को देखते हुए कहता है क्या तुम फिर से आ गए, अच्छा तो तुम्हारी चाल थी, तुमने यहाँ पर जाल बिछाया था। और वो पेस्ट्री से कहता है कि ठीक है, अगर तुमको यहाँ पे ड्यूल करनी है तो ठीक है चलो करते हैं। और फिर यहाँ पे इन दोनों के बीच में फाइट होने लग जाती है और यहाँ पे जो हमारा पेस्ट्री होता है यहाँ पर कमजोर पड़ रहा होता है क्योंकि उसको स्वॉर्ड चलाने अच्छे से नहीं आती है। तो मार्क पेस्ट्री कहता है कि पेस्ट्री तुम यहाँ से भाग जाओ, मैं उतना कीमती नहीं हूँ, तुम मेरे को मत बचाओ। तो पेस्ट्री उससे कहता है कि जैसा कि तुमने मेरे से कहा था कि तुम मेरे लेफ्टिनेंट हो तो तुमको बचाना मेरा काम है। और फिर उठा को चिल्लाते हुए कहता है ओह तो तुम लोग यहाँ पर दोस्ती दिखा रहे हो, ठीक है ये लो। और फिर यहाँ पर वो पेस्ट्री के ऊपर अटैक करता है जिससे यहाँ पर जो पेस्ट्री की तलवार है वो यहाँ पर टूट जाती है और फिर वो यहाँ पर पेस्ट्री के ऊपर अटैक करता है और इसी के साथ हमारा ये वाला सीन यहाँ पर कट होता है। और तभी हम लोग दूसरी तरफ देखते हैं यहाँ पर जो, और दूसरी तरफ हम लोग फ्यूले को देखते हैं जो कि अभी भी अपने मैजिकल आई का इस्तेमाल करके पेस्ट्री को ढूंढ रहा होता है, लेकिन उसको दूर दूर तक कहीं भी उसको पेस्ट्री नहीं दिखाई देता है। और फिर थोड़ा आगे जाने के बाद उसको यहाँ पर पेस्ट्री की जो टूटी तलवार होती है वो दिख जाती है और वो कहता है कि पेस्ट्री। और फिर अगले सीन में हम लोग यहाँ पर फ्यूले को देखते हैं जो कि यहाँ पर पेस्ट्री के घर पे जा रहा होता है। अपने मन में सोचते हुए कहता है कि मैं यहाँ पर उन लोगों से कहूंगा कि पेस्ट्री, और तभी जैसे वो गेट खोलता है तो देखता है कि पेस्ट्री तो सामने अपनी मॉम के पास बैठा होता है। कहता है क्या, और पेस्ट्री फ्यूले को देखते हुए कहता है कि वेलकम बैक फ्यूले। और फ्यूले देखे काफी ज्यादा गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है ये क्या मजाक चल रहा है यहाँ पर अब। और फिर कैसरोल यहाँ पर फ्यूले को बताता है कि यहाँ पर जो पेस्ट्री तो यहाँ पर काफी देर पहले ही आ गया था, लेकिन पेस्ट्री की जो मदर थी उसको यहाँ पर जाने नहीं दे रही थी। और फ्यूले कहता है कि एक मिनट, ये यहाँ पर जो पेस्ट्री यहाँ पर आया कहते हैं ये तो असंभव है। और फिर कैसरोल कहता है कि पैज तुम वापस कहते हैं हमको ये एक्सप्लेन करो। और पेस्ट्री जो है यहाँ पर बातें घुमा रहा होता है, कहता है कि मैं ये कभी और आपको बता दूंगा, लेकिन यहाँ जो फ्यूल होता है उस पर गुस्सा होता है, कहता है क्या मेरे को अभी बताओ कि यहाँ पर तुम यहाँ पर वापस कैसे आए। और वो बताता है कि डैड का जो टेलीपोर्टेशन मैजिक है मैंने वो यहाँ पर अपने ऊपर रेप्लिकेट कर लिया था। और फिर पेस्ट्री उन लोगों को बता देता है कि असल में यहाँ पर किसी का भी जो मैजिक हो यहाँ पर कॉपी कर सकता है। और फिर पेस्ट्री उन लोगों को बताता है कि असल में जब यहाँ पर जो गुंडा था इन लोगों के ऊपर अपनी तलवार से अटैक करने वाला था, तभी पेस्ट्री यहाँ पर जो टेलीपोर्टेशन मैजिक उसने कॉपी किया था उसका इस्तेमाल करके वो सीधा यहाँ पर आता है। पेस्ट्री के पास पेस्ट्री से कहते हैं कि ये सब जो तुमने अभी हमसे कहा है यहाँ पे किसी और से मत कहना। पेस्ट्री कहता है ठीक है। उसके बाद उसके डैड के ऊपर गुस्से चलाते हुए कहते हैं कि ये बात मेरी ध्यान से याद रखना, तुम ये जो बात है किसी और को मत बताना कि तुम किसी दूसरे का मैजिक कॉपी कर सकते हो, और ना ही तुम इन स्पेल का इस्तेमाल दूसरों के सामने करना। और इस प्रकार का जो मैजिक है बैटलफील्ड में काफी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। अगले दिन में हम लोग कैसरोल और फ्यूले को देखते हैं जहाँ पे कैसरोल कह रहे होते हैं कि अगर ये मैजिक बाहर आ गया कि पेस्ट्री किसी भी प्रकार का मैजिक रेप्लिकेट कर सकता है तो शायद उसको यहाँ पर एक ह्यूमन वीपन की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है और ये काफी ज्यादा खतरनाक होगा। फ्यूले कहता है कि मैं विश करता हूँ कि वो जो गुंडा था वो यहाँ से काफी ज्यादा दूर चला जाए। कैसरोल कहते हैं कि मैं यहाँ पर प्रे करता हूँ कि गुंडा ये सीक्रेट बताने से पहले डिस्पोज हो जाए। अगले दिन में हम लोग यहाँ पे मार को देखते हैं जो कि यहाँ पर एक जगह पर बैठा हो, तो पेस्ट्री उसके पास जाता है तो पूछता है तुम यहाँ पे क्यों बैठे हुए, चलो तुम भी चलो यहाँ पर लूमी के पास, उसकी हालचाल पूछ लेते हैं। मार्क कहता है कि नहीं मेरे को नहीं जाना यहाँ पर, लेकिन पेस्ट्री भी उसको फिर भी जबरदस्ती वहाँ पर ले जाता है। और लूमी भी उन दोनों को वहाँ पर देखकर उन दोनों को हाय बोलती है और पेस्ट्री यहाँ पर लूमी से कहता है कि मैं तुम्हारे किचन में जा रहा हूँ। फिर वहाँ पर किचन में चला जाता है कुछ बनाने के लिए और हम पेस्ट्री को देखते हैं जो कि यहाँ पर कुछ बना रहा होता है, जो भी वहाँ पर सामान लाया होता है। और फिर हम लोग यहाँ पर मार्क को देखते हैं जो कि लूमी से यहाँ पर माफी मांग रहा होता है। तो लूमी कहते हैं चलो कोई नहीं, लेकिन मार्क फिर भी नहीं मानता और फिर से यहाँ पर उससे माफी मांगता है। तो लूमी उसको कहते हैं इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, तो यहाँ पर उस गुंडे की गलती है कि वैसे मेरे को यहाँ पर चोट लग गई। तभी लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, तभी मार्क कहता है कि एक मिनट ये मेरे को इतनी अच्छी स्मेल कहाँ से आ रही है। तो लूमी कहती है कि हाँ, और तभी हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो पेस्ट्री होता है वो यहाँ पर इन लोगों ने कुछ बना के लाया होता है। पेस्ट्री उन लोगों को दिखाता है कि वो इन लोगों ने यहाँ पर बुना का पाई बना के लाया, यानी एप्पल का पाई। और वो दोनों भी कहते हैं ये तो काफी ज्यादा डिलीशियस लग रहा है और फिर यहाँ पर उनको यहाँ पर खाने लग जाते हैं। और पेस्ट्री उन लोगों को एक और चीज दिखाता है, कहता है ये देखो और ये चीज भी मैंने बुना कर बनाई है। तभी यहाँ पर लूमी के फादर जाते हैं और मार्क उनको काफी ज्यादा डर जाता है कि अब यहाँ पर इसका क्या होने वाला है। और वहाँ पर अपने ख्याल में खोया था कि यहाँ पर उसके फादर उसको मारे काफी ज्यादा, लेकिन हाँ यहाँ पर जो लूमी के फादर होते हैं उसको यहाँ पर थोड़ी सी उसको फटकार लगाते हैं और उससे मजे लेते हैं। और फिर यहाँ पर जो पेस्ट्री ने बुना का पाई बनाया होता है उसका एंजॉय यहाँ पर लूमी के फादर भी लेते हैं। ट्रेन कार्टूनेशन एपिसोड नंबर 4 की शुरुआत में पेस्ट्री कैसरोल और फ्यूले देखते हैं जहाँ पर कैसरोल कहते हैं हम लोग के पास इनफ पैसे नहीं है। तो फ्यूले कहता है कि जनरल ये मैं कई बार सुन चुका हूँ, तो क्या आज हम लोग इस बात पर डिस्कशन करने के लिए आए हैं कि हम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। पेस्ट्री अपने मन में सोचते हुए कहता है कि हम लोग को जो सबसे ज्यादा यहाँ पर दिक्कत हो रही है वो यहाँ पर जो 2 विलेजेस है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो गए हैं, क्योंकि गुंडों ने इनके जो बाकी 2 गांव थे उसको काफी भयंकर तरीके से बर्बाद कर दिया था।
और इनके गांव के जो कुएं हैं उनमें पत्थर पड़े हुए हैं, तो उनको भी उनको बाहर निकालना है, फिर उसमें पानी भी भरना है। इसके बाद इनके जो गांव वगैरह खेत वगैरह है, घर वगैरह है, उसको दोबारा से बनाना है इन लोगों को, और इन लोगों को खाना भी इकट्ठा करना है विंटर के लिए। कैसरो अपने मन में सोचते हुए कहते हैं कि हम लोग के लिए बहुत दुख की बात है कि जो गुंडों का लीडर था वो यहाँ से छूट के भाग गया है। जिसके बाद फ्यूल उनको बताता है कि गुंडों को जो लीडर था उसके ऊपर 200 गोल्ड कॉइन का तो इनाम लगा ही होगा, उससे कम तो नहीं होगा। कैस्ट्रो फ्यूले से पूछते हैं क्या हम लोन ले सकते हैं, तो फ्यूले कहते हैं कि ना, कोई भी यहाँ पर नहीं है जो हमको लोन दे दे। आसपास के जो गांव के लोग हैं जो कि दे भी सकते थे, उन लोगों के वहाँ पर भी उतनी अच्छी फसल नहीं हुई है, और उन लोगों के पास भी एक्स्ट्रा तो है नहीं को हमको दे सके कुछ भी। कैसुअल कहते हैं कि रॉयल कोर्ट का जो खजाना है उसके बारे में तुम्हारा क्या कहना है। तो फ्यूले उसके ऊपर गुस्सा करते हुए कहता है कि नहीं, बिल्कुल नहीं, हम उसमें से तो बिल्कुल नहीं लेने वाले हैं। वो लोग तो काफी ज्यादा लालची हैं और वो हमारे लिए काफी ज्यादा महंगा सौदा होगा। जिसमें पेस्ट्री अपने फादर से कहता है कि क्या हम अपने मदर की जो फैमिली है उनसे कोई हेल्प के लिए मांग सकते हैं। पेस्ट्री के फादर उसको बताते हैं कि एग्नेस और हमारा जो बातचीत है वो कई सालों से बंद है और हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, और अब हम उन लोगों से सीधे ऐसे पैसे मांगे, ये मेरे को अच्छा नहीं लगता कि उन लोगों ने तो अभी तक अपने ग्रैंड चिल्ड्रन की शक्ल भी नहीं देखी है। और फिर उसको स्टोरी सुनाता है और वो बताते हैं कि जब तुम्हारी मॉम और हम साथ में थे तो ये जो लैंड था ये पूरी तरीके से बेकार था, बंजर था, ये तो पहले भी उगाने लायक नहीं था, और तुम्हारे मदर के जो फैमिली वाले थे वो हमारे खिलाफ थे हमारे शादी के। तो फिर यहाँ पर उसके फादर से मजे लेते हुए कहता है कि ये लोग एक दूसरे से इतना ज्यादा प्यार करते थे कि इन लोगों ने भाग के शादी कर ली। तो पेस्ट्री फादर उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहते हैं शांत रहो। पेस्ट्री अपने मन में सोचते हुए हम लोग को बताता है कि इस वर्ल्ड में अरेंज मैरिज जो होती है वो नॉर्मल है, तो ये चीज इन लोगों के लिए काफी ज्यादा टफ रही होगी। इसके बाद अगले सीन में हम लोग पेस्ट्री और उसके बाकी जो दोनों फ्रेंड है उन लोगों को देखते हैं जो कि आपस में बात कर रहे होते। तो मार्क कहता है कि अच्छा, तो तुम तीनों जने यहाँ पर ऑफिस में कुछ दिनों से ये बातचीत कर रहे होते। यहाँ पर जो पेस्ट्री होता है, जो भी यहाँ पर ऑफिस में बातचीत हुई होती है, यहाँ पर अपने दोनों दोस्तों को बता देता है। तो लूमी कहती है कि अच्छा, तो हम लोग को ये बताना कि किस तरीके से हम लोग पैसे और अर्न कर सकते हैं ताकि हम लोग की जो ये प्रॉब्लम है इसको हम लोग सॉल्व कर सकें। तो मार्क पेस्ट्री से कहता है कि क्यों ना हम हमारा जो यहाँ पर ये जो जगह है, जमीन है, हम इसको और भी बढ़ा दें, जो कि खाली जगह यहाँ पर पड़ी हुई। तो पेस्ट्री कहते हैं हाँ, तुम्हारा आइडिया तो ठीक है, हम लोग ये सब कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हम लोग को पैसे और लोग भी लगेंगे और काफी ज्यादा हम लोग को समय भी लगेगा। तो ये ऑप्शन तो हमारे लिए है, लेकिन हम इसको अभी कर नहीं सकते हैं। जिसके बाद लूमी उसको सजेशन देती कहती क्यों ना यहाँ पर जो तुमने जो बुनाका पाई बनाया था वो तुम बना दो, और हम उसको बनाकर यहाँ पर जो मार्केट में उसको सेल कर देंगे, उससे हम लोगों को काफी ज्यादा प्रॉफिट होगा। तो पेस्ट्री कहता है कि हाँ, तुम्हारा आइडिया ठीक है, लेकिन तो बताता है कि मैंने इसको सिर्फ मजे के लिए बनाया था, और मजे के लिए बनाना ही ठीक है, लेकिन इस तरीके से, क्योंकि इसमें हम लोगों को काफी ज्यादा पैसे भी पहले इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, क्योंकि हमको काफी ज्यादा बुनाका खरीदने पड़ेंगे मार्केट से। बुनाका यानी कि एप्पल की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो इस वर्ल्ड में एप्पल को बुनाका कहते हैं। तो कहते हैं पहले हम लोगों को खरीदना पड़ेगा, फिर इसको हम लोग को फिर इसको बनाना पड़ेगा, और फिर हम लोग इसको मार्केट में सेल करेंगे, उसके बाद हम लोग को पैसे मिलेंगे। और जो हमारा मेन प्रॉब्लम है वो तो पैसा ही है, तो हम लोगों के पास पैसे ही नहीं है अभी। तो मार्क पेस्ट्री से कहता है कि क्यों ना हम यहाँ पर मैजिक का इस्तेमाल करें। अगर हम लोग मैजिक का इस्तेमाल कर सकते तो हम लोग कुछ औसम चीजें कर सकते हैं जिससे कि हम लोग को काफी ज्यादा फायदा हो सकता है, और फिर हम लोग यहाँ पर काफी ज्यादा अमीर हो जाएंगे और हम लोग रोज यहाँ पर डिलीशियस चीजें खाएंगे। तो लूमी यहाँ पे मार्क के मजे लेते हुए कहती है कि मार्क, ये तुम्हारे लिए तो नामुमकिन है। तो मार्क कहता है क्या, ये क्या बकवास है। तो लूमी उसे कहते है कि ये हो सकता है, लेकिन इसके लिए तुमको मिरेकल करना होगा कोई ना कोई। और उसको बताते कि वैसे भी अगर तुमने कभी मान लो मैजिक कहीं से सीख भी लिया तो तुम उसका इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। और मार्क तो यहाँ पे काफी उसके ऊपर गुस्सा हो रहा होता है, और मार्क को चिल्लाते हुए कहता है तुम्हारा मतलब क्या, तुम कहना क्या चाहती हो। तो लूमी उसको बताते कि मेरा मतलब कहने का सिंपली ये है कि मान लो तुमने कभी मैजिक फायर वाला कोई यहाँ पे मैजिक सीख लिया, तो तुम वो मैजिक जब करोगे तो तुम अपने आप को जला लोगे और तुम वो मैजिक अच्छे से नहीं कर पाओगे। और फिर इन दोनों में यहाँ पे झगड़ा शुरू हो जाता है यहाँ पर। तो पेस्ट्री इन लोग का झगड़ा शांत करते हुए कहते हैं कि शांत रहो शांत रहो शांत रहो, हम लोग को आराम में सोचना चाहिए कुछ। तो लूमी कहती है कि हाँ, वैसे मैजिक एक अच्छा आइडिया है। और वो पेस्ट्री से कहती है कि पेस्ट्री तुम अपना मैजिक हमको दिखाओ ना, शायद हम लोग को कुछ इंस्पिरेशन मिल जाए। मार्क भी कहते हैं कि हाँ, ये अच्छा आइडिया है। तो पेस्ट्री कहता है कि ठीक है, लेकिन क्या मेरे को इन लोगों को ये अपना जो मैजिक है वो बताना चाहिए। चलो ठीक है, मैं इन लोगों को बता देता हूँ। आखिरकार जब मैं इन लोगों के साथ अपनी जो मैजिक है वो शेयर करूंगा, बताऊंगा क्या, तभी तो ये लोग को अच्छा आइडिया दे पाएंगे ना। और उन दोनों कहता है कि चलो ठीक है, तुम दोनों यहाँ पर ग्राउंड पे कुछ ड्रॉ करो। इसके बाद वो लोग यहाँ पर कुछ ड्रॉ करते हैं। तो पेस्ट्री सबसे पहले यहाँ पे मार्क के पास जाता है, देखता है तो मार्क जो होता है यहाँ पर कुछ बना रखा होता है। तो मार्क से कहता है भाई ये क्या बनाया है, तो उससे पूछता है। तो मार्क उसको बताता है कि ये मैं हूँ और ये एक बहुत बड़ा ड्रैगन है और मैं ड्रैगन को मार रहा हूँ। तो पेस्ट्री अपने मन में सोचते हुए क्या इसने कुछ ऐसा बनाया था, मेरे को ऐसा लग रहा था कि इसने कोई कीड़ा बना रखा है और वो कीड़ा जो यहाँ पर ग्रो कर रहा है। उसके बाद वो यहाँ पर लूमी का ड्रॉइंग देखता है, तो कहता है ये तो तुमने बुनाका। वो कहती है हाँ, ये मैंने बुनाका बनाया, देखो। तो पेस्ट्री कहता है ठीक है। और फिर यहाँ पर जो पेस्ट्री होता है वो अपने मैजिक का इस्तेमाल करता है, कॉपी मैजिक का, और कॉपी करता है उन दोनों के हाथ पर। दोनों कहते हैं वाओ, तुम्हारा मैजिक ये है, ये तो काफी ज्यादा मस्त
मैजिक है। जिसके बाद लूमी उससे कहती है कि पेस्ट्री क्या तुम इसको रिवर्स कर सकते हो? तो पेस्ट्री कहता है रिवर्स, इसका मतलब मैं समझाऊं? तो लूमी उसको बताती है कि तुमने अभी जो किया है ये तो तुमने सिंपली यहाँ पर जो भी ड्रॉ हमने किया था ग्राउंड पर वो तुमने यहाँ पर हमारे हाथ पे कॉपी कर दिया है। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि तुम क्या यहाँ पर किसी चीज के ऊपर किसी भी फोटो वगैरह कोई भी चीज जैसे कि हाउस या किसी का फेस वगैरह। तो पेस्ट्री कहते हैं कि हाँ। तो पेस्ट्री यहाँ पर कहता है हाँ यार ये तो मेरे को आइडिया मिल गया। और यहाँ पर लूमी पास जाता है, उसका हाथ पकड़ लूमी थैंक यू। और फिर यहाँ पे जो पेस्ट्री होता है उन लोगों को बाय बोल के वहां से चला जाता है और चिल्लाते हुए कहता है कि हाँ मेरे को बहुत मस्त आइडिया मिल गया, मेरे को बहुत जबरदस्त आइडिया मिल गया। अगले सीन में हम लोग यहाँ पर पेस्ट्री के फादर का ऑफिस देखते हैं। तो उसकी मदर कहते हैं हमारे विलेज की जो हालत है काफी ज्यादा खराब है, पर मेरे को मेरी फैमिली से बात करने में थोड़ी सी यहाँ पे डिफिकल्टी हो सकती है। पेस्ट्री फादर कहते हैं और तभी पेस्ट्री वहाँ पे आता तो कहता है कि फादर ये देखिए। तो उसके फादर पूछते हैं कि क्या हुआ। अपने फादर के पास जाता है और उनसे बोलता है कि जैसा कि मेरी जो बड़ी सिस्टर है वो 13 साल की हो गई है, तो वो मैरिज की एज के आसपास आ गई है। तो उसके फादर कहते हैं कि हाँ। जिसके बाद पेस्ट्री अपने फादर को कहता है कि आप तो अपने यहाँ पर टेलीपोर्टेशन मैजिक का इस्तेमाल करके उनको कहीं पर भी ले जा सकते हो, जहाँ पर आप उनको दिखा सकते हो बाकी लोगों को, और वो अपने हिसाब से जो भी उनको पसंद आए उनके हिसाब से अपना मैरिज पार्टनर चॉइस कर सकती है। और आप उनको हर जगह ले जाओगे और सिर्फ वहाँ पे आप उनको उनका फेस ही दिखाओगे ना। लेकिन उन पेरेंट्स का क्या जो कि मैजिक इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो उसके फादर कहते हैं कि वो पेरेंट्स तो यहाँ पर सिंपली उन पार्टीज को ज्वाइन करेंगे जो कि नोबल्स लोगों के लिए होती है रॉयल कैपिटल में। उसकी मदर कहती है कि हाँ, और यहाँ पे जो ट्रैवलिंग करना ये भी काफी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि बीच में आप लोग काफी सारे मॉन्स्टर्स, ड्रैगन या गुंडे वगैरह भी आप लोगों के ऊपर अटैक कर सकते हैं। और पेस्ट्री के फादर कहते हैं कि हाँ, और वैसे भी यहाँ पर काफी सारे उनको खर्चे भी तो उठाने होंगे ना यहाँ पर इधर से जाने में। तो पेस्ट्री कहता है कि हाँ, इस केस में हम लोग ये बेचेंगे। और फिर वहाँ पर अपने कॉपी मैजिक का इस्तेमाल करता है, अपनी मदर की जो फोटो होती है उसके हाथ में जो लकड़ी का टुकड़ा होता है, फ्रेम टाइप आप लोग कह सकते हो, उसके अंदर यहाँ पर पेस्ट कर देता है। और उन लोगों को दिखाते हुए कहते हैं कि ये देखिए, हम लोग इसको कहेंगे मैच मेकिंग पिक्चर। फादर फ्यूलर की मदर देखते हैं क्या ये क्या है, और वो लोग ये देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। पेस्ट्री का ये आइडिया तो काफी ज्यादा मस्त है। और पेस्ट्री उन लोगों को बताता है कि आप लोग इसको दिखाकर किसी को भी कह सकते हो कि अगर कोई भी मेरे से यहाँ पर आकर मेरे मैजिक का इस्तेमाल करके पिक्चर बनवाता है, यानी कि ये मैच मेकिंग जो पिक्चर है अपने बच्चों का फेस का, तो इन लोगों को कहीं पे भी इधर जाने की जरूरत नहीं है। सिंपली इस फोटो फ्रेम को कहीं पे भी ले जा सकते हो और उन लोगों को दिखा सकते हो, और उनके बच्चों को हर जगह ले जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी उन लोगों को, जिससे उन लोगों का काफी सारे पैसे भी बच जाएंगे। और ये हम उन लोगों को बेचेंगे जो कि यहाँ पर मैरिज पार्टनर को ढूंढ रहे हैं। पेस्ट्री फादर कहते हैं ये तो काफी ज्यादा बढ़िया आइडिया है, और हम इस चीज के लिए 5 या 10 गोल्ड कॉइन मांग सकते हैं, कोई भी दे देगा आराम से, क्योंकि ये पेंटिंग से काफी ज्यादा सस्ती है। साथ ही में हम लोग को इसमें कोई भी मटेरियल कॉस्ट नहीं आने वाला, क्योंकि अपने मैजिक से इस्तेमाल करके बनाएगा, तो इसमें हम लोग काफी ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है। फ्यूले यहाँ पर कहता है कि लेकिन इससे हम लोग जो है यंग लॉर्ड का जो मैजिक है उसको एक्सपोज कर देंगे, क्या ये सही रहेगा? तो पेस्ट्री कहता है कि आज नहीं तो कल मेरा जो मैजिक है वो तो यहाँ पर सबको पता ही लग जाना है। तो हम सब लोगों को ये बताएंगे कि मेरे पास जो पावर है उससे मैं सिर्फ यहाँ पर किसी के फेस को ही कॉपी कर सकता हूँ, ना कि और भी किसी चीज को। कैसरोल कहते हैं कि ठीक है, तो ये हम टेस्ट करेंगे काउटनेस लेचे के पास। अगले से में हम लोग देखते हैं यहाँ पर द कैपिटल ऑफ लीचे टेरेटरी को, जहाँ पर पेस्ट्री और उसके जो फादर होते हैं वहाँ पे पहुंच जाते हैं। जिसके बाद वो गार्ड से बोलते हैं कि आप यहाँ पर जो है महारानी को जाके बता दीजिए कि हम लोग आए हैं। और यहाँ की जो महारानी होती हैं वो ऊपर से अपने एक सलाहकार के साथ ये सब कुछ दृश्य देख रही होती हैं, जहाँ पे अपने सलाहकार से कहती हैं क्या ये लोग मेरे पास ये शिकायत लेकर आए हैं कि हमारे यहाँ से जो गुंडे थे वो यहाँ से बच के निकल गए। तो उनका सलाहकार कहता है कि ये काफी ज्यादा नॉर्मल लोग हैं, मुझे नहीं लगता कि इनकी इतनी हिम्मत होगी कि आपसे ऐसी बात कर सकें। तो महारानी बोलती है ठीक है, उन लोगों को ले आओ। कि उनका यहाँ पर सेनापति होता है वो यहाँ पर कुंडी खड़खड़ाता है और फिर यहाँ पर गेट खुलता है। तो देखते हैं सामने महारानी होती है, फिर इन लोगों को यहाँ पर वेलकम वगैरह होता है, जो भी इनका यहाँ पर वेलकम तरीका होता है उससे। और यहाँ पे जो इस महारानी का नाम है आप लोगों के सामने इतना बड़ा लिख के आ रहा होगा, जिसको पढ़ना वो पढ़ लेना वीडियो पॉज करके। और यहाँ पे जो महारानी की एक स्टोरी है जो कि मैं आप लोगों को भी बता देता हूँ, जो कि यहाँ पर पेस्ट्री के फादर ने उसको सुनाई थी। और पेस्ट्री के फादर ने पेस्ट्री से कहा था कि जब इस एनिमे को एनी एक्सप्लेन अपने चैनल पे एक्सप्लेन करेगा ना, तो उसको बता देना कि इसको आपकी जो स्टोरी वो बता दे। तो मैं आप लोगों को स्टोरी बताता हूँ। काउंटेस लेटेस्ट जो है वो सबसे ओल्डेस्ट डॉटर है प्रीवियस काउंट की, और जो प्रीवियस काउंट थे वो वॉर में मर गए थे और उनके जो थे ना वो सिर्फ यंग सन रह गए थे। लेकिन ये कहा गया कि जब तक यहाँ पर जो यंग सन है वो जब तक कि राजा बनने के योग्य नहीं हो जाते हैं, तब तक यहाँ पे जो ब्रियोचे है तो ये तब तक यहाँ पे राज्य को संभालेंगी। तो पेस्ट्री कहता है कि अच्छा, तो ये अब यहाँ पर लीडर है। और उसके बाद उसको ये भी बता, और उनका जो सन था वो एक डिसीज के कारण मर गया बिना गद्दी पे बैठे, तो इसका मतलब ये यहाँ की महारानी बन गई है। इसके बाद महारानी कहती है कि आइए हम लोग बैठ के बातें करते हैं। और फिर यहाँ पर जो पेस्ट्री होता है, यहाँ पर काफी सारे यहाँ पे दिल्ली से डिजर्ट रखे होते हैं, उनको देखते कहते हैं यार ये तो काफी ज्यादा मस्त चीज है। और यहाँ पे जो महारानी होती है वो काफी ज्यादा ध्यान से यहाँ पर देख रही होती है पेस्ट्री को ही। और फिर इन लोगों की यहाँ पर बातचीत शुरू होती है। तो यहाँ पर जो महारानी होती है वो यहाँ पर
कैसरोल को थैंक्स बोलती हैं कि उनकी जो एडवाइस थी फसल को लेकर, जो कि एक्चुअल में हम लोग को पता है पेस्ट्री ने दी थी उसके फादर को, तो बोलती कि आपकी जो एडवाइस थी हम लोगों के काफी ज्यादा काम आई, उससे हमारे जो लोग थे उनको भी काफी ज्यादा फायदा हुआ, वो एडवाइस काफी ज्यादा अच्छी थी। तो पेस्ट्री के फादर उनको बताते हैं कि असल में वो जो एडवाइस थी वो मैंने नहीं, मेरे सन ने दिया था, ये काफी ज्यादा स्पेशल है। वो कहती है अच्छा तो इन्होंने दिया था। और उसके बाद यहाँ पर उसके फादर होते हैं कुछ नहीं बोलते, लेकिन हमारा जो पेस्ट्री होता है वो क्लियर कट करता है और वो बोलता है, और वो सारी बात यहाँ पर खोल के देता है, उनकी पोल जो भी होती है, कि हमारे गांव के ऊपर कुछ डाकुओं ने यहाँ पर अटैक किया था और हम लोग को पता चला कि वो जो डाकू तो पहले आपके यहाँ पर आए थे बट वो यहाँ से निकल गए। तो महारानी जो होती है यहाँ पर बात घुमाने की कोशिश करती है कि हाँ मुझे नहीं पता, हम लोग को ये सब कुछ, तो बहुत बातें घुमाने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर पेस्ट्री जो होता है अपनी बात पे एकदम खड़ा रहता है और कहता है कि नहीं आप ही लोगों की गलती है, ये वो, मतलब वो यहाँ पर महारानी का काफी हालत पेंच कर देता है। और यहाँ पे जो महारानी का सलाहकार होता है, सेनापति होते हैं, उन दोनों का दिमाग खराब होता है, कहता है भाई ये बच्चा है क्या कर रहा है। और महारानी भी यहाँ पे काफी यहाँ पर कंफ्यूज होती है, कहते हैं भाई सही में बच्चा ही है ना, क्योंकि जिस तरीके से डील कर रहा है मेरे से, ये काफी यहाँ पर आश्चर्य वाली बात है। और फाइनली यहाँ पर काफी ज्यादा तामझाम करने के बाद पेस्ट्री जो होता है वो महारानी से कहता है आप हमको कुछ गोल्ड कॉइन दे दीजिए, ताकि हमको जो भी समस्या हुई है, हमारा गाँव वगैरह जो भी खराब हो गया या जो भी हमको समस्या हो रही है, और उस समस्या से हम लोग छुटकारा पा लें। तो महारानी ना चाहते हुए कहते हैं कि ठीक है हम तुमको यहाँ पर 100 गोल्ड कॉइन देते हैं। तो पेस्ट्री कहते हैं कि नहीं नहीं हमको और भी चाहिए, थोड़ा सा और ज्यादा। तो कहते हैं कि ठीक है 130 ले लो। पेस्ट्री कहते हैं कि थोड़ा सा और ज्यादा, और वो ना चाहते हुए कहते हैं कि ठीक है 150 ले लो। पेस्ट्री कहता है कि ये हुई ना बात, डन। और फिर अपना यहाँ पर जो पेस्ट्री होता है वो भाई सारा जो भी गोल्ड कॉइन होता है पैसे, उसको यहाँ पर गिनना स्टार्ट कर देता है। तो फाइनली कहता है कि ये पूरे 150 गोल्ड कॉइन है, ठीक है। और फिर यहाँ पर उसको पैक कर लेता है। और महारानी तो अपने माइंड में यही सोचती रहती है कि इतना छोटा बच्चा और वो भी इसकी नेगोशिएशन पावर इतनी ज्यादा हाई है। और महारानी अपने मन में सोचते हुए कहती है रॉयल फैमिली के यहाँ पर जो बेइज्जती हुई है, साथ ही में हम लोग यहाँ पर जो गुंडे थे उनको भी नहीं रोक पाए, और हमारी आस पास की जो टेरिटरी है वो भी यहाँ पर काफी ज्यादा डैमेज हुई थी। तो उसको देखा जाए तो ये मैंने जो प्राइस इसको 150 गोल्ड कॉइन दिया है वो तो कम ही है। और फिर यहाँ पर जो पेस्ट्री होता है और उसके जो फादर होता है यहाँ से जाने के लिए, रवाना होने के लिए निकल पड़ते हैं। तो यहाँ पर जो महारानी होती है वो पेस्ट्री को कहती है कि हाँ मैं एकदम ईमानदारी से कहती हूँ, और मैंने तुमको एक अंडर एस्टिमेट कर लिया था सिर्फ एक बच्चा समझकर, कोई नहीं इस बार तो मैं हार गई। और फिर इसके बाद से पूछती है कि क्या मैं तुमसे तुम्हारा नाम पूछ सकती हूँ। तो पेस्ट्री यहाँ पर अपना पूरा नाम बताता है और महारानी कहती है कि मैं तुमको याद रखूंगी। तो महारानी यहाँ पर पेस्ट्री से पूछती है कि वैसे मैं तुमसे एक चीज पूछ सकती हूँ, मेरे को ये बताओ कि जब तुम चाय पी रहे थे तो तुमने चाय पीने के बाद अपना जो मुंह था कुछ झुका क्यों रहा था, ऐसा लग रहा था कि तुमको चाय पसंद ही नहीं आई। तो पेस्ट्री उनको बताता है कि ऐसी बात नहीं है, असल में यहाँ पर जो स्वीट रखी हुई है यानी जो मिठाई खाने के लिए रखी गई है वो काफी ज्यादा मीठी है, और चाय के साथ मीठी चीज और मीठी चीज तो यहाँ पे थोड़ा सा ना गड़बड़ हो गया है, तो इसीलिए इसको खाने में मजा नहीं आ रहा था। वो यहाँ पर ज्ञान देना शुरू कर देता है, जितने भी उसको यहाँ पर नॉलेज होती है अपने प्रीवियस लाइफ की, स्वीट वगैरह की, बहुत ज्ञान देता है। उसके फादर यहाँ पर अपने हाथ में और अपने शरीर में कंट्रोल करते कहते हैं यार, कहते हैं कि पेस्ट्री दिमाग खराब कर रहा है, शांत हो जा, चल भाई चल शांत हो जा। लेकिन वो नहीं मानता है। उसके फादर जो होते हैं गुस्से में आकर उसको भाई मतलब पकड़ के कूटी देते हैं और उसके सर पे एक पंच मारते हैं, जिस पर हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो पेस्ट्री के सर पे होता है वो गोल सा एक सूज जाता है, जैसे कि कार्टून वगैरह में सूझता है ना कार्टून के, वैसे ही भाई यहाँ पर उसके सर पे गोल वाला सूज जाता है लाल कलर का। और उसके फादर यहाँ पर महारानी से माफी मांगते हैं। इसके बाद पेस्ट्री उनके पास आता है, वो कहता है कि मैं आपको तो आपका गिफ्ट देना भूल ही गया। और फिर इसके बाद यहाँ पर वो एक रुमाल निकालता है और अपने कॉपी मैजिक का इस्तेमाल करता है, और यहाँ पर जो महारानी का फेस होता है वो यहाँ पर उसमें पेस्ट कर देता है, यानी कि कॉपी करता है और फिर पेस्ट कर देता है। और महारानी और बाकी सभी लोग देख के काफी हैरान होते हैं क्या, और महारानी तो कहती है कि थैंक यू। और फिर पेस्ट्री के फादर और वो दोनों भी यहाँ पर उनको थैंक्स बोलकर यहाँ से जाते हैं कि नहीं जाते मेरे को नहीं पता, क्योंकि एपिसोड भाई यहीं पे खत्म हो जाता है। एपिसोड नंबर 5 की शुरुआत में हम लोग पेस्ट्री और उसके फादर को देखते हैं जो कि यहाँ किसी पार्टी में आए हुए होते हैं। तो यहाँ पर जिस बंदे ने ये सब कुछ पार्टी यहाँ पे ऑर्गेनाइज कराई होती है वो यहाँ पर फादर का यहाँ पर स्वागत करता है और उनको कहता है कि मेरे को काफी अच्छा लगा कि तुम यहाँ पर आए। पेस्ट्री के फादर होते हैं और उसको कॉन्ग्रेचुलेशन करते हैं उसके ग्रैंड सन की कमिंग ऑफ एज की जो उन्होंने पार्टी रखी है उसके लिए। सो यहाँ पर ये जो बंदा है इसका नाम कैड है और ये इस कैपिटल के आर्मी कमांडर हैं। कैड कैसरोल को बताते हैं कि मेरे ग्रैंडसन की जो बॉडी है वो तो बड़ी हो गई लेकिन अभी भी अंदर से बच्चा ही है। और फिर वो अपने ग्रैंडसन का इंट्रोडक्शन करवाते हुए कहते हैं कि ये मेरा ग्रैंडसन है, इसका नाम स्क्वेल है। और उनका यहाँ पे जो ग्रैंडसन होता है वो भी यहाँ पर काफी ज्यादा शर्मा रहा होता है और वो बताते हैं कि स्क्वेल जो है इसने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है और ये अपनी क्लास में टॉप था मिलिट्री बोर्डिंग स्कूल में। जिसके बाद यहाँ पर जो स्क्वेल होता है वो भी जोश में आता है और यहाँ पर अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है कि मेरे को आपसे मिलकर काफी अच्छा लगा लॉर्ड मार्टिन। और यहाँ पर वो बोलते बोलते काफी यहाँ पर घबरा जाता है और अंदर से वो काफी ज्यादा डर भी लग रहा होता है। सो बेसिकली यहाँ पर पूरा कॉन्फिडेंस नहीं होता किसी से बात करने के लिए और इसलिए घबरा रहा होता है, साथ में शर्मा भी रहा होता है। और इसके बाद यहाँ पर जो कैड होते हैं वो यहाँ पर पैस के देखते हुए कहते हैं अच्छा ये आपका बेटा है क्या।
तो पेस्ट्री जो फादर होते हैं वो भी कहते हैं कि पहले अपना इंट्रोडक्शन दो। इसके बाद यहाँ पर जो पेस्ट्री होता है वो इन लोगों को अपना इंट्रोडक्शन देता है और यहाँ पे जो अपना पेस्ट्री होता है वो एकदम कॉन्फिडेंस में अपना इंट्रोडक्शन दे रहा होता है, जिसको देखकर यहाँ पर कैड और उसका जो ग्रैंडसन होता है वो दोनों काफी ज्यादा हैरान होते हैं। और फिर इसके बाद यहाँ पर जो कैड होते हैं वो यहाँ पर पेस्ट्री उसके मैजिक के बारे में पूछते हैं। कहते हैं कि वैसे मेरे को बिलीव है कि तुमको यहाँ पर कोई मैजिक मिल गया होगा। जिसके बाद यहाँ पर जो पेस्ट्री होता है वो उनको बताता है कि बिल्कुल मेरे को यहाँ पर गॉड की तरफ से एक मैजिक मिला है। और ये सुन के यहाँ पे जितने सभी लोग आए होते हैं वो सभी लोग यहाँ पर काफी ज्यादा हैरान होते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो पेस्ट्री होता है उनको बताता है कि मेरे को अगर मौका मिलेगा तो मैं आपको अपना जो मैजिक को बिल्कुल दिखाऊंगा। कि तभी यहाँ पर एक वेटर ड्रिंक लेके आता है कैड के लिए और यहाँ पर जो पेस्ट्री होता है वेटर के हाथ में जो एक टॉवल होता है वो उससे मांग लेता है और कहता है कि मेरे को ही दिखाइए। और फिर इसके बाद यहाँ पर जो पेस्ट्री होता है अपने कॉपी मैजिक का इस्तेमाल करके वहाँ पे अपनी जो मैजिक पावर होता है उससे यहाँ पर और वहाँ पर एक फोटो को कॉपी कर देता है। कैड और बाकी सभी जो लोग होते हैं वो यहाँ पर इस चीज को देख के काफी ज्यादा यहाँ पर हैरान होते हैं और कैड यहाँ पर पेस्ट्री की तारीफ करते हुए कहता है हो ये तो काफी ज्यादा मस्त है। और फिर इसके बाद यहाँ पर वो लोग पिक्चर देखते हैं कि एक्चुअली वहाँ पर किसकी पिक्चर आई होती है और उस पिक्चर को देख के यहाँ पे जो स्क्वेल होता है वो भी यहाँ पर काफी ज्यादा शर्मा रहा होता है। जिसके बाद यहाँ पर जो पेस्ट्री होता है वो बताता है कि मैं ये जो पिक्चर है ये लॉर्ड स्क्वेल को देना चाहता हूँ, ये मेरी तरफ से एक गिफ्ट है, साथ ही में आप इसको एक गिफ्ट समझ सकते हैं मार्ग्रेव ऑफ हुब्रेक की तरफ से। यहाँ पर जो कैड होते हैं कहते हैं क्या मार्ग्रेव ऑफ हुब्रेक की तरफ से, पर वो तो आज यहाँ पे नहीं आया है ना। और फिर वो चारों तरफ देखते हैं और कहते हैं कहीं ये लेडी, और तभी यहाँ पर जो पेस्ट्री होता है कहते हैं कि हाँ बिल्कुल ये यहाँ पर लॉर्ड हुब्रेक की थर्ड डॉटर है लेडी पेट्रा। और यहाँ पर वो कैड को बताते हैं कि यहाँ पर आने से पहले मैं और मेरे फादर जो थे उनके मैजिक का इस्तेमाल करके लॉर्ड हुब्रेक के प्लेस पे गए थे। जिसके बाद यहाँ पर जो पेस्ट्री के फादर होते हैं वो आगे बताते हैं और वो बताते हैं कि जैसा कि आपको पता है कि मार्ग्रेव की जो टेरिटरी है इसके आसपास की जो कंट्री है उनसे यहाँ पर उनकी अच्छी बनती नहीं है और इसीलिए वो अपनी जो डॉटर है वो यहाँ पर उनको नहीं भेज सकते थे और इसीलिए मार्ग्रेव ने हमसे कहा था कि हम उनकी जो बेटी है उनको आपसे इंट्रोडक्शन करवाएं। और यहाँ पे जो स्क्वेल होता है वो तो यहाँ पर मार्ग्रेव की डॉटर को देखकर काफी यहाँ पर शर्मा रहा होता है और तारीफ करते हुए कहता है क्या बात है तो काफी ज्यादा सुंदर है। और पेस्ट्री फादर अपने मन में सोचते हुए कहते हैं हमारा काम हो गया लगता है। जिसके बाद पेस्ट्री के फादर बताते हैं कि नेक्स्ट मंथ उनका जो कमिंग ऑफ एज है उसको यहाँ पर सेलिब्रेशन किया जाएगा और इसीलिए लॉर्ड सुक्वेल और उनके जो फ्रेंड है उनको यहाँ पर उन्होंने इनवाइट किया है। जिसके बाद पेस्ट्री उन लोगों को बताता है कि और हम चाहते हैं कि लॉर्ड सुक्वेल जो है वो उनके एक फ्रेंड के तौर पर वहाँ पे हम उनको इनवाइट करना चाहते हैं। यहाँ पे जो कैड होते हैं वो तो यहाँ पर काफी ज्यादा कहते हैं नहीं ये नहीं करना, लेकिन यहाँ पर जो स्क्वेल होता है वो काफी ज्यादा यहाँ पर खुद होता है, कहता है हाँ ठीक डन हम चलेंगे। और कैड अपने मन में सोचते हुए कहते हैं कि मैंने यहाँ पर अंडर एस्टिमेट कर दिया इस बच्चे को बच्चा समझ के। एक्चुअली वो यहाँ पर पेस्ट्री की बात कर रहे होते हैं। जिसके बाद पेस्ट्री यहाँ पर सुक्वेल को बताता है कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मेरे फादर जो है अपने टेलीपोर्टेशन मैजिक का इस्तेमाल करके आपको वहाँ पर ले जाएंगे, आपको मेरे फादर के मैजिक ऊपर तो विश्वास है ना। तो सुक्वेल कहते हैं हाँ बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद यहाँ पर जो पेस्ट्री होता है वो यहाँ पर कैड के पास जाता है और कैड के कान में कुछ कहता है और उनको यहाँ पर समझाने की कोशिश करता है और यहाँ पर जो कैड होते हैं वो भी यहाँ पर समझ जाता है, कहते हैं ये सही है। और इसके बाद यहाँ पर जो कैड होते हैं वो यहाँ पर अनाउंस कर देते हैं कि मैं और मेरे जो ग्रैंडसन है कमिंग ऑफ एज की जो सेलिब्रेशन है उसको ज्वाइन करेंगे। और इसके बाद यहाँ पे कैड और पेस्ट्री के जो फादर होते हैं वो यहाँ पर साथ में बातचीत करने के लिए आगे चले जाते हैं। इसके बाद यहाँ पे जो स्क्वेल होता है वो पेस्ट्री के पास जाता है और उनसे पूछता है कि वैसे जो लेडी पेट्रा है उनको क्या पसंद है, फ्लावर या फूड। इसके बाद पेस्ट्री को सोचते हुए कहता है कि उनको यहाँ पर फूड पसंद है और उनको बताता है कि जब मैं उनसे मिला था तो मैंने उनको यहाँ पर बेक्ड स्वीट दिया था, सो वो उनको काफी ज्यादा पसंद आया था और इसीलिए जब आप वहाँ पे जाइएगा तो उनके लिए आप वो वाला स्वीट लेकर जाइएगा। और फिर अपना यहाँ पर जो पेस्ट्री होता है वो अपने ख्यालों में यहाँ पर खो जाता है वही स्वीट के वर्ल्ड में। और तभी स्क्वेल यहाँ पर बीच में बोलता है तो यहाँ पर जो पेस्ट्री का सपना होता है बीच में टूट जाता है, कहता है अरे मेरे को माफ कर दीजिए। जिसके बाद यहाँ पे स्क्वेल होता है वो कहता है कि मैं तुमसे कुछ और पूछना चाहता हूँ। तो पेस्ट्री कहते हैं हाँ पूछो ना। तो स्क्वेल उससे पूछता है, जिसके बाद यहाँ पर जो पेस्ट्री होता है अपने मन में सोचते हुए कहता है सभी आदमी सेम होते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो इस वर्ल्ड के हैं या किसी दूसरे वर्ल्ड के। अगली सीन में हम लोग देखते हैं यहाँ पर जो पेस्ट्री के गाँव के सभी लोग होते हैं वो सभी लोग यहाँ अपना जो विलेज होता है उसको यहाँ पर रिपेयर कर रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो क्वीन थी उन्होंने यहाँ पर उनको कुछ गोल्ड कॉइन्स दे दिए थे जिससे कि वो यहाँ पर जो विलेज है उसको यहाँ पर रिपेयर करवा रहे हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पर पेस्ट्री के फादर को और फ्यूले को जो कि यहाँ पर आपस में बातचीत कर रहे होते हैं और ये लोग उसी चीज पे बातचीत कर रहे होते हैं कि आप किस तरह की उनके पास गए, उनसे क्या बातचीत वगैरह की, वही सब बात कर रहे होते हैं। और तभी यहाँ पर जो पेस्ट्री होता है वो आ जाता है और कहते हैं क्या आप लोग यहाँ पर स्वीट की बातें कर रहे हैं। फ्यूले कहता है कि क्या तुमको हरदम यहाँ पर स्वीट की पड़ी जाती है, चिंता मत करो हम उसकी बात नहीं करते, हम किसी और चीज की बात करते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो पेस्ट्री होता है अपने फादर को बताता है कि मेरे को यहाँ पर काफी सारे लेटर मिले हैं और फिर इसके बाद यहाँ पर जो उसके फादर होते हैं उन सभी लेटर को ले लेते हैं और यहाँ पर पढ़ते हैं उस लेटर को। एक लेटर होता है वो यहाँ पर कैड की तरफ से आया होता है, दूसरा जो लेटर होता है वो मार्ग्रेव की तरफ से आया होता है। तो पेस्ट्री पूछता है कि फादर वैसे इस लेटर में है क्या। तो पेस्ट्री के फादर उसको बताते हैं हमारे लिए खुशखबरी है,
हमारी जो एक्स्ट्रा इनकम है बस वो आने वाली है। और उस लेटर को दिखाते हुए कहते हैं कि ये देखो अब हमको यहाँ पर 20,000 सिल्वर कॉइन मिल गए हैं। फ्यूली भी कहता है ओह ये तो काफी ज्यादा मस्त है। पेस्ट्री कहता है अच्छा तो इसका मतलब ये है कि लॉर्ड स्क्वेल और लेडी ब्रेक के बीच में जो एंगेजमेंट है वो यहाँ पर डिसाइड हो गई है। पेस्ट्री फादर बताते हैं कि हाँ, और वो बताते हैं कि लेडी पेट्रा का जो कमिंग ऑफ एज सेरेमनी है उसी के दौरान वो लोग प्राइवेटली अनाउंस कर देंगे। और पेस्ट्री अपने मन में सोचते हुए कहता है कि मेरे को काफी ज्यादा यहाँ पर समय लग गया था मैच मेकिंग पिक्चर को कॉपी करने के लिए और आखिरकार मेरे को इसकी जो कीमत है वो मिल गई। इसके बाद हम लोग को यहाँ पर कुछ समय पहले का सीन दिखाया जाता है जिसके बाद पेस्ट्री हम लोग को बताता है कि उसको यहाँ पर पूरे 2 दिन लग गए थे और आखिरकार यहाँ पे जो लॉर्ड हुब्रेक थे उन्होंने यहाँ पर एक इमेज को यहाँ पर अप्रूव कर दिया जिसको यहाँ पर पेस्ट्री ने यहाँ पर कैड और बाकी सभी लोगों को दिखाया था ना वही वाला पिक्चर। इसके बाद यहाँ पर हम लोग फिर से यहाँ पर प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ पर जो पेस्ट्री के फादर होते हैं वो बताते हैं कि हम लोग को अलग से यहाँ पर एडवांस पेमेंट मिली है जिसमें कि आपको हम लोग को 30 गोल्ड कॉइंस दिए गए हैं। फ्यूले कहते हैं अरे ये तो काफी बढ़िया डील है। और कहता है कि जनरल, और वो पेस्ट्री के फादर को कहता है कि जनरल हमको इससे यहाँ पर एक बड़ा सा मेंशन बनाना चाहिए। जिसमें पेस्ट्री के फादर को कहते हैं क्या? पेस्ट्री के फादर कहते हैं क्या बकवास कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। असल में हमको ये जो पैसे दिए गए हैं असल में हम लोग को इन पैसे का इस्तेमाल करके लेडी पेट्रा के जो गार्ड है उनको लाना है। तो एक्चुअल में लेडी पेट्रा कमिंग ऑफ एज की सेरेमनी है उस दिन वहाँ पर उनको जो लोग गार्ड करेंगे ये पैसे उन लोगों के लिए है। जिसके बाद फ्यूल कहता है कि आपकी बात भी सही है क्योंकि यहाँ पर काफी सारे जो लोग हैं वो नहीं चाहते हैं कि हुब्रेक और कैट जो है वो एक साथ रहें। इसके बाद ये लोग यहाँ पर एक प्लान बनाते हैं कि किस तरीके से लेडी पेट्रा को जो है वो यहाँ पर उनको सेफ्टी प्रोवाइड करवानी है। इसके बाद यहाँ पर जो पेस्ट्री होता है वो बताता है कि इतने सारे जो पैसे हैं वो सिर्फ यहाँ पे लेडी पेट्रा की जो सेफ्टी है उस चीज में यहाँ पे खर्च किए जा रहे हैं। और फिर वो कहता है कि क्यों ना हम यहाँ पर अपने फादर का जो टेलीपोर्टेशन मैजिक है उसका इस्तेमाल करके उनको यहाँ पर सेफली कर दें। लेकिन हाँ, इसमें भी एक दिक्कत है, लेडी पेट्रा को जो ट्रांसफर कर देंगे एक जगह से दूसरी जगह पे, लेकिन यहाँ पे जो उनके एस्कॉर्ट और बाकी जो गार्ड्स हैं उनको दिक्कत हो जाएगी, वो लोग तो वहाँ पर जा ही नहीं पाएंगे। जिसमें पेस्ट्री के फादर बताता है कि हाँ यही दिक्कत है और इसीलिए उन लोगों ने काफी सारे पैसे दिए हैं ताकि उनको हम एक बेस्ट सेफ्टी प्रोवाइड करवा सके। इसके बाद स्क्यूले कहते हैं कि अगर हम लोग यहाँ पर कैपिटल सिटी में से मार्सनरीज को भी हायर कर लेते हैं तब भी वहाँ पे काफी ज्यादा जानते ही रहेंगे कि स्पाई जो है वहाँ पर आ सकते हैं। जिसके बाद यहाँ पर जो फ्यूली होता है कहते हैं कि आप सीधा यहाँ पर रिजेक्ट क्यों नहीं करते इस बात को। तो यहाँ पर जो पेस्ट्री के फादर होते हैं वो कहते हैं कि नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता, मेरे को यहाँ पर इन दोनों को एक्सेप्ट करना ही होगा क्योंकि ये लोग यहाँ पर काफी ज्यादा पावरफुल लोग हैं, तो मेरे को इन लोगों से यहाँ पे बातचीत करके रहनी चाहिए। इस तरीके से मैं उन लोगों को मना नहीं कर सकता हूँ, तो मेरे को यहाँ पर इसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। इसके यहाँ पर जो पेस्ट्री होता है अपने मन में सोचते हुए कहते हैं कि नहीं मैं भी चाहता हूँ कि मेरे जो फादर है इस काम को पूरा करें। और फिर यहाँ पर अपने स्वीट की दुनिया में खो जाता है और कहता है कि मेरे को अपनी स्वीट की दुनिया बनाने के लिए ये भी काम करना होगा। और फिर यहाँ पर वो प्लान बनाता है कि एक्चुअली वो क्या कर सकता है। जिसके बाद यहाँ पर जो पेस्ट्री होता है वो कहता है कि मेरे को यहाँ पर एक आइडिया मिल गया है जिससे कि हम लोग यहाँ पर लेडी पेट्रा को सेफली यहाँ पे गार्ड कर सकते हैं। ऐसी जगह जहाँ पे कोई भी विंडो नहीं है, साथ ही में सिर्फ वहाँ पे एक ही डोर है और वो चारों तरफ से दीवार से घिरा हुआ है। पेस्ट्री फादर अच्छा ये तो सिर्फ यहाँ पे सैक्रिफिकेशन सेरेमनी का जो रूम है वही है ना। और फिर ये लोग यहाँ पर अपना जो प्लान है वो बना लेते हैं। जिसमें फ्यूले भी यहाँ पे काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है कि आखिरकार हम लोगों ने जो 30 गोल्ड कॉइन है वो यहाँ पर बचा लिए, अब वो हमारे हो जाएंगे और हम लोगों को यहाँ पर किसी भी मर्सनरीज को हायरिंग नहीं करना पड़ेगा। जिसके बाद यहाँ पर जो पेस्ट्री होता है अपने फादर को कहता है कि फादर जितने भी सामान यहाँ पर आए थे उन सभी की जो ट्रांजेक्शन की जो रिसिप्ट है ये लीजिए, ये रही। और पेस्ट्री के फादर को देकर वहाँ से पेस्ट्री जो है निकलना चाहता है वहाँ से चुपचाप। लेकिन यहाँ पे पेस्ट्री के फादर जैसे यहाँ पर उस रिसिप्ट को देखते हो पेस्ट्री ऊपर चिल्लाते हो कहते हैं पेस्ट्री यहीं पे रुको, तुम इतने सारे बुनाका और सुगर ये किसे तुमने मंगवाया था। और इसके बाद यहाँ पर पेस्ट्री की थोड़ी बहुत यहाँ पर पिटाई होती है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं यहाँ पर जो पेस्ट्री के फादर होते हैं वो यहाँ पर मार्गरेव का जो मेंशन होता है वहाँ पे पहुंच के होते हैं। जो यहाँ पर मार्गरेव होता है वो यहाँ पर उनके फादर का वेलकम करता है, कहते हैं कि आप अपने यहाँ पर बेटे को भी ले आए। जिसके बाद यहाँ पर जो पेस्ट्री के फादर होते हैं उनको कोई बहाना मार देते हैं कि हाँ इसको भी मेरे साथ चलना पड़ेगा। और अपने मन में कहते हैं कि वैसे इन लोगों को नहीं पता कि मेरा 9 साल का जो बेटा है ये भी इस प्लान का हिस्सा है। और इसके बाद ये लोग इस कैरेज में बैठने के लिए चले जाते हैं, जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर 2 गर्ल बैठी हुई होती हैं, जिसमें से एक तो लेडी पेट्रा है और दूसरी यहाँ पर उसकी छोटी सिस्टर है। और फिर ये लोग आपस में यहाँ पर अपना इंट्रोडक्शन वगैरह दे देते हैं। और यहाँ पर जो पेस्ट्री होता है वो लेडी पेट्रा से कहता है वैसे मैंने आपको जो यहाँ पर स्वीट दिया था वो आपको कैसा लगा। तो यहाँ पर वो तारीफ करते कहते हैं वो तो मेरे को काफी ज्यादा बढ़िया लगा। और फिर इसके बाद ये सभी जो लोग होते हैं कैरेज में बैठ जाते हैं। और यहाँ पर जो लेडी पेट्रा की छोटी सिस्टर है उसका नाम लीको होता है। और यहाँ पर जो लीको होती है वो भी यहाँ पर आराम से यहाँ पर पेस्ट्री और उसके फादर यहाँ पर उनको ग्रेटिंग करती है। जिस पर यहाँ पर जो लेडी पेट्रा होती है उसके ऊपर गुस्सा करते हुए कहते हैं क्या ये लोग हमारे लिए इतनी दूर से आए, तुम उनको इस तरीके से ग्रेटिंग कर रही हो। तो यहाँ पर जो लीको होती है वो यहाँ पर सॉरी बोलते हैं और तो लेडी पेट्रा कहती है कि तुमको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। और फिर ये लोग आगे के सफर के लिए निकल पड़ते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो पेस्ट्री होता है वो यहाँ पर हम लोग को पूरा यहाँ पर अपना प्लान समझाता है और वो बताता है कि
हम लोग यहाँ पर जो नियरेस्ट यहाँ पर चर्च है वहाँ पर जाएंगे, और इसके बाद हम लोग यहाँ पर जो दूसरी जगह जहाँ पे हमको जाना है उसके नियरेस्ट में जो चर्च होगा, और मेरे फादर जो है यहाँ पर अपने टेलीपोर्टेशन मैजिक का इस्तेमाल करके उनको वहाँ पे पहुंचा देंगे, और फिर हम लोग लेडी पेट्रा को सैक्रिफिकेशन सेरेमनी रूम के अंदर सुरक्षित उनको वहाँ पर रख देंगे, और यहाँ पर जो गार्ड होंगे वो गेट के बाहर खड़े होकर उनको यहाँ पर सेफ्टी प्रोवाइड करवाएंगे। और फिर ये सभी लोग यहाँ पर बात करना शुरू कर देते हैं, और यहाँ पे जो मार्गरेट होते हैं वो यहाँ पर पेस्ट्री के फादर से कहते हैं कि हम लोग यहाँ पर संभल के चलना पड़ेगा, आसपास यहाँ पे काफी ज्यादा खतरा हो सकता है। और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि फाइनली ये लोग उस जगह पे पहुंच जाते हैं, उस चर्च पे जहाँ पर इन लोगों को जाना है अभी। और सबसे पहले यहाँ पर मार्गरेट और यहाँ पर पेस्ट्री के फादर बाहर आते हैं अपने स्वॉर्ड लेकर। तभी यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर काफी सारे जो स्पाई होते हैं वो यहाँ पर इन लोगों के ऊपर अटैक कर देते हैं, और फिर लोग यहाँ पर अपने स्वॉर्ड से उनसे यहाँ पर लड़ते हैं। लेकिन यहाँ पर जो तीसरा बंदा होता है वो यहाँ पर उनके कैरेज के ऊपर अटैक कर देता है, और सामने यहाँ पर लेडी पेट्रा को देखकर उनको ऊपर अटैक करने वाला होता है। लेकिन यहाँ पर अपना जो पेस्ट्री होता है वो अपने स्वॉर्ड निकाल के उस बंदे से यहाँ पर लड़ना शुरू कर देता है, और फिर इन लोगों के बीच में यहाँ पे फाइट होती है, और फिर ये लोग यहाँ से भाग जाते हैं। पेस्ट्री के फादर उन लोगों के ऊपर चिल्लाते हुए कहते हैं अगली बार आना तो 200 साल प्रैक्टिस करने के बाद आना। तो पेस्ट्री अपने फादर से कहते हैं क्या इस वर्ल्ड में लोग 200 साल जी लेते हैं, ये तो इम्पॉसिबल है। तो उसके फादर कहते हैं हाँ ठीक ठीक, इसको तुम 100 साल कर लो। तो पेस्ट्री कहता है ये भी इम्पॉसिबल ही है। और यहाँ पर लेडी पेट्रा और यहाँ पर जो लीगो होती है वो दोनों यहाँ पर काफी ज्यादा यहाँ पर डर जाते हैं इन लोगों पर जो अटैक होता है इससे। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये लोग यहाँ पर बेसमेंट में चले जाते हैं उस चर्च के, जहाँ पर जो लेडी पेट्रा होती है कहती है मैं तो यहाँ पर फर्स्ट टाइम किसी बेसमेंट के अंदर आ रही हूँ, और यहाँ पर जो लीगो होती है वो यहाँ पर पीछे आ रही होती है इन लोगों के एकदम, और वो घबराते हुए कहते हैं बिग सिस्टर मेरे लिए रुकिए। और तभी यहाँ पर जो अपना पेस्ट्री होता है तो हाथ देते हुए कहता है कि आप सही तो है ना, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम सभी आपके साथ हैं। और यहाँ पर जो लेडी लीको होती है वो यहाँ पर शर्माते हुए पेस्ट्री को देख रही होती है, और फिर लेडी लिक्रोस का जो हैंड है वो पकड़ के उसको नीचे बेसमेंट में ला रहा होता है, जहाँ पे लिक्रोस जो होती है अपने मन में सोचते हुए कहती है सिर्फ यही है यहाँ पर जो कि मेरे को मेरी सिस्टर से कंपेयर नहीं कर रहा है, और मेरे को ऐसा लगता है कि मेरी जो सिस्टर है उसको एज अ ब्राइड इसलिए चॉइस किया गया है क्योंकि वो मेरे से ज्यादा सुंदर है, और मैं हरदम एक साइड ही सोचती रहती थी, और इसीलिए मैं यहाँ पर ज्यादा अपसेट रहती थी। और फाइनली ये लोग जो बेसमेंट के नीचे वाला डोर होता है वहाँ पर पहुंच जाते हैं। लेडी पेट्रा यहाँ पर पूछती है क्या यही है क्या साइंटिफिकेशन सेरेमनी। पेस्ट्री को बताता है कि नहीं, मेरे फादर जो है यहाँ पर टेलीपोर्टेशन मैजिक का इस्तेमाल करेंगे, और फिर हम लोग जो यहाँ पर सिटी में सभी लोग पहुंच जाएंगे, और साइंटिफिकेशन जो सेरेमनी है वहाँ पर होगी। और उसके बाद यहाँ पर जो पेस्ट्री होता है वो इन सभी लोगों को कहता है कि अब यहाँ पर टेलीपोर्टेशन जो मैजिक है मेरे फादर इस्तेमाल करने वाले हैं, तो इसीलिए सभी लोग यहाँ पर एक दूसरे का हाथ पकड़ लीजिए और एक लाइन में आ जाइए। इसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पर जो पेस्ट्री के फादर होते हैं वो अपने यहाँ पर टेलीपोर्टेशन मैजिक का इस्तेमाल करते हैं, और फिर सीधा ये लोग पहुंच जाते हैं यहाँ पर सिटी में, और पेस्ट्री इन सभी लोग कहता है कि वेलकम टू द सिटी। इसके बाद अगले सीन में हम लोग यहाँ पे अमानिया हाउस को देखते हैं, जहाँ पर जो एक बंदा होता है वो यहाँ पर कुछ लोगों को काम दे रहा होता है, उन लोगों को बता रहा होता है कि मेरे को तुम्हारे साथ डील करनी है ताकि मैं अपना यहाँ पर जो अमानिया हाउस है उसको रिबिल्ड कर सकूं। और वो उन लोगों को बताता है कि मैं तुम लोगों को 10 गोल्ड कॉइन दूंगा, तुम लोगों को मेरा एक काम करना पड़ेगा। और वो उन लोगों को बताता है कि तुमको यहाँ पर एक जो गर्ल है उसको यहाँ पर किडनैप करना है। तो उन गुंडों में से जो लीडर होता है वो कहता है क्या एक गर्ल का हमको यहाँ पर किडनैप करना, तो वो कहता है कि हाँ, और वो बताता है कि हाँ तुमको यहाँ पर उसका किडनैप करना है जिसके बदले में मैं तुमको 10 गोल्ड कॉइन दूंगा। जिस पर वो बंदा कहता है कि जरूर यहाँ पर कोई नोबल की लड़की है क्योंकि यहाँ पर 10 गोल्ड कॉइन दे रहे हो तुम। और यहाँ पे जो बंदा होता है वो उसको सारी बात बता देता है कि यहाँ पर उसको किसका किडनैप करना है, और वो बताता है कि तुमको यहाँ पर मार्गरेट की जो बेटी है उनका यहाँ पर किडनैप करना है। और फिर ये सभी लोग यहाँ से बाहर आ जाते हैं, और बाहर आते हुए यहाँ पर ये लोग बात कर रहे होते हैं। गुंडों के जो साथी होते हैं वो कहते हैं कि बॉस क्या हमको ये काम करना चाहिए, और फिर ये सभी लोग यहाँ पर बात करने जाते हैं, जिस पे उनका बॉस कहता है कि हाँ हमको ये काम करना ही पड़ेगा। और वैसे भी ये जो बंदा है ये सिर्फ अपना जो नाम है वो खराब नहीं करना चाहता है, और इसीलिए हमसे ये किडनैप करवा रहा है। जिसके बाद उन लोगों का जो बॉस होता है इन लोगों को बताता है कि हम लोग को यहाँ पर 2 काम करना है। तो पहला तो हम लोग को यहाँ पर जो है ये लोग जो है वो लेडी पेट्रा को यहाँ पे किडनैप कर लेंगे, और फिर ये लोग जो है कैड का जो हाउस है उसमें लाके इनको रख देंगे। और जब लोगों को ये बात पता चलेगी कि यहाँ पर जो ब्राइड थी उसका यहाँ पर जो किडनैप हुआ है, उसका किडनैप करने के बाद उसको जो यहाँ पर कैड के हाउस में रखा गया था, जिससे कि यहाँ पर उनकी काफी ज्यादा यहाँ पर बेइज्जती होगी। और फिर यहाँ पर जिन बंदे ने इसको काम दिया है इसकी बात कर रहा होता है, तो ये बंदा यहाँ पर जाएगा और लेडी पेट्रा को जो यहाँ पर बचा लेगा, और फिर इसके बाद यहाँ पर वो लेडी पेट्रा से जो यहाँ पर मैरी कर लेगा, क्योंकि उसको एक हीरो माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पर उसने लेडी पेट्रा को जो किडनैप होने से बचाया था। और उनका बॉस कहता है कि वैसे हाँ ये एक हैप्पी स्टोरी लगती है। अगले सीन में हम लोग उसी प्लेस को देखते हैं जहाँ पर प्रिंसेस को लाकर रखा गया होता है। इसके बाद यहाँ पर पेस्ट्री और पेस्ट्री के फादर को देखते हैं। यहाँ पर पेस्ट्री के फादर बताते हैं कि वैसे यहाँ पर जो सिक्योरिटी है वो काफी ज्यादा इम्प्रेसिव है और काफी ज्यादा टाइट सिक्योरिटी है, और यहाँ पे काफी सारे लोग आए हुए हैं, जिस हम लोग इतने सारे लोगों को तो इकट्ठे एक साथ नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे तो काफी सारे लोग हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पर उन्हीं दोनों गर्ल को देखते हैं जिनके पास पेस्ट्री आता है। पेस्ट्री उनको बताता है कि यहाँ पे लॉर्ड सुकेल जो है वो काफी अच्छे पर्सन है, जिसपे लेडी पेस्ट्री उनको बताती है कि मैंने तो यहाँ पर उनको सिर्फ पिक्चर में देखा था और मेरे को पिक्चर में वो काफी यहाँ पर बढ़िया लगे थे।
और पेस्ट्री अपने मन में अपनी तारीफ करते हुए कहता है कि वाह, मैंने कितनी अच्छी मैच मेकिंग पिक्चर बनाई थी, वो काफी ज्यादा यहाँ पर अच्छी थी। और उसके बाद यहाँ पर जो लेडी पेस्ट्रा होती है वो वहाँ से चली जाती है। और उसके बाद यहाँ पर जो पेस्ट्री के फादर होते हैं वो फ्यूली से पूछते हैं कि कैट के हाउस में क्या सिचुएशन चल रही है। तो फ्यूली उनको बताता है कि उनके हाउस में काफी ज्यादा लार्ज क्राउड है और जहाँ तक मैंने सुना है वहाँ पे काफी सारे नोबेलिटी लोग आए हैं जो कि काफी दूर दूर टेरिटरी से आए हुए हैं। और इसके बाद फ्यूली यहाँ पर और भी उनको थोड़ी बहुत चीजें और बताता है। जिसके बाद यहाँ पर जो पेस्ट्री के फादर होते हैं वो पेस्ट्री से पूछते हैं कि पैस मेरे लिए तुम्हारे लिए एक इम्पोर्टेंट मिशन है। और वो उनको बताते हैं कि जब तक यहाँ पर लेडी पेट्रा का जो यहाँ साइंटिफिकेशन सेरेमनी खत्म नहीं हो जाती है तब तक तुम लेडी लिकोरस को जो है वो रिसेप्शन रूम में रखना और यहाँ पर उनकी हिफाजत करना। और पेस्ट्री यहाँ पर लेडी लिकोरस की तरफ देखता है जो कि यहाँ पर काफी ज्यादा घबरा रही होती है, जिसमें फ्यूले कहता है वो मेरे को काफी ज्यादा घबराई हुई लग रही है और यही सही वक्त है। और फिर इसके बाद यहाँ पर जो पेस्ट्री होता है वो लेडी लिकोरस के पास जाता है और उनको बोलता है कि चलिए लेडी लिकोरस, अब हम लोगों को यहाँ पर रेस्ट रूम, हम लोग को रिसेप्शन रूम में चलना चाहिए। और फिर ऐसा कहने के बाद यहाँ पर जो पेस्ट्री होता है उनका हाथ पकड़ के उनको जो यहाँ पर रिसेप्शन रूम में ले जाता है। और फ्यूले यहाँ पर पेस्ट्री के तरफ देखते और चिल्लाते हुए वो बोलता है कि वैसे हाँ पेस्ट्री, यहाँ पर लेडी लिकोरस रोनी नहीं चाहिए। जिस पर यहाँ पर जो पेस्ट्री होता है वो चिल्लाते हुए कहता है कि हाँ मैं तुमसे बिल्कुल अलग हूँ। पेस्ट्री के फादर यहाँ पर फ्यूले को कहते हैं कि हाँ ठीक है आप शांत रहो। और फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पर उसी बंदे को देखते हैं जिसने की यहाँ पर उन गुंडों को काम दिया होता है लेडी पेट्रा को किडनैप करने का, जो कि यहाँ पर अपना वाइन पी के काफी ज्यादा यहाँ पर एंजॉय कर रहा होता है। इसके बाद अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर एक आर्मी ऑफिसर आता है जो कि यहाँ पर पेस्ट्री के फादर को बताता है और वो कहता है कि हम यहाँ पर लेडी पेट्रा को लेने के लिए आए हैं। और ऐसा कहने के बाद यहाँ पर जो लेडी पेट्रा हो, और फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पर जो लेडी पेट्रा होती है यहाँ पर कैरेज में बैठ के वहाँ से चली जाती है। और इसके बाद यहाँ पर जो पेस्ट्री के फादर होते हैं वो फ्यूली से कहते हैं कि एंगेजमेंट के बाद मेरे को इन सभी जो लोगों को है यहाँ पर उनके टेरिटरी में वापस भेजना जिनको मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ। और यहाँ पे जो पेस्ट्री के फादर होते हैं वो सभी लोगों को देखते हुए कहते हैं कि यहाँ पर काफी ज्यादा भीड़ है पर मेरे को यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ लग रही है। इसके बाद यहाँ पर जो फ्यूले होता है वो यहाँ पर पेस्ट्री फादर से मजे लेते हुए कहता है कि मेरे को यहाँ पर लॉर्ड पैस की काफी ज्यादा चिंता हो रही है। तो पेस्ट्री फादर कहते हैं क्यों, तुमको ऐसा क्यों हो रही चिंता उसकी। तो फ्यूले उनको बताता है कि एक लड़का और लड़की जो कि यहाँ पर मैरिज के एज में आ गए हैं वो दोनों एक ही रूम में है और ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि वहाँ पर कुछ हुआ ही ना हो। तो इसीलिए मेरे को यहाँ पर काफी ज्यादा चिंता हो रही है। जिसपे पेस्ट्री फादर कहते हैं हाँ ठीक है तुमको चिंता ज्यादा करने की जरूरत नहीं है और मेरे को ऐसा लगा कि तुम तो इस चीज को काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे हो। और लेडी लिकोरस का जो साइंटिफिकेशन है वो भी यहाँ पर जल्दी होने वाला है तो तुमको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर रिसेप्शन रूम को देखते हैं जहाँ पर जो पेस्ट्री होता है वो यहाँ पर लिकोरस के साथ बैठा होता है। और फिर यहाँ पर जो पेस्ट्री होता है लिकोरस के पीछे यहाँ पर जो लेडी उन लोगों के साथ आई होती है उनसे बोलता है कि आप वैसे यहाँ पर क्या कर रहे हैं। जिस पर वो लेडी बताती है कि मेरा काम यहाँ पर लेडी लिकोरस को जो प्रोटेक्ट करना है और मैं यहाँ पर अपना ही काम कर रही हूँ। जिस पर पेस्ट्री को कहता है कि मेरे हिसाब से आपको जो है वो लेडी पेट्रा की जो एंगेजमेंट हो रही है आपको वहाँ पर जाना चाहिए, जहाँ पर वो लेडी उसको बताते हैं कि नहीं मेरा जो काम है वो यहाँ पर इनकी प्रोटेक्शन करना है तो मैं यहाँ पर इनकी प्रोटेक्शन ही करूंगी। पेस्ट्री अपने मन में सोचते हुए कहता है कि यार ये नोबल फैमिली के जो एस्कॉर्ट होते हैं सही में काफी ज्यादा टाइट होते हैं। इसके बाद पेस्ट्री यहाँ पर उनसे कहता है कि आप यहाँ पे बैठ जाइए ना, जिस पर यहाँ पर वो लेडी कहती है नहीं आई एम फाइन। और तभी पेस्ट्री यहाँ पर कहता है कि एक मिनट मेरे को यहाँ पर कुछ सुनाई दे रहा है। तभी हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर पेस्ट्री और लिकोरस जहाँ पे बैठे होते हैं सोफे पर, उनके नीचे यहाँ पर एक गोल सा सर्कल बन जाता है और फिर यहाँ पर एक मैजिक होता है और फिर यहाँ पर ये लोग जो यहाँ पर उस सर्कल के अंदर चले जाते हैं। और बाहर यहाँ पे पेस्ट्री, फ्यूले और बाकी सभी लोग भी यहाँ पर सुन लेते हैं कि अंदर से यहाँ पर कुछ आवाज आ रही है। और तभी वो लोग भी भाग कर ये लोग यहाँ पर उसी रूम की तरफ जाते हैं। और फिर जैसे ये लोग इस रूम में आते हैं तो यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर एक बहुत बड़ा सा गोल सा हॉल हो गया है, जिस पर यहाँ पर जो लेडी होती है वो यहाँ पर बताती है कि लिकोरस जो है वो इस हॉल के अंदर चली गई। जिस पर यहाँ पे पेस्ट्री और वो पूछते कि पेस्ट्री कहाँ पर, जहाँ पर वो लेडी उनको बताती है कि पेस्ट्री और यहाँ पर जो लिकोरस है दोनों इसी हॉल के अंदर चले गए हैं। जहाँ पर पेस्ट्री फादर उस सर्कल को देखते हुए कहते हैं कि ये सर्कल तो यहाँ पर सिर्फ मैजिक से बनाया जा सकता है। इसके बाद यहाँ पर जो पेस्ट्री के फादर होते हैं वो यहाँ पर फ्यूले से बोलते हैं कि तुम यहाँ पर जाओ और मार्गेव को जो है सारी इन्फॉर्मेशन की जो सिचुएशन है यहाँ पर उनको दे दो और तब तक मैं यहाँ पर जा रहा हूँ। और ऐसा कहने के बाद यहाँ पर जो पेस्ट्री के फादर होते हैं वो भी उसी सर्कल के अंदर यहाँ पर कूद जाते हैं, जहाँ पर फ्यूले उनको रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो यहाँ पर जा चुके होते हैं। और फ्यूले भी कहते हैं कि अब मैं यहाँ पर क्या ही कर सकता हूँ, ये तो यहाँ पर किसी की बात सुनते ही नहीं है। और उसके बाद अगले सीन में हम लोग यहाँ पर पेस्ट्री को देखते हैं जो कि यहाँ पर किडनैप हो गया होता है और यहाँ पर रस्सी से बंधा हुआ होता है। उन्हीं के साथ यहाँ पर लिकोरस भी होती है और पेस्ट्री अपने आप से कहता है कि वैसे मैं हूँ कहाँ पर। और तभी यहाँ पर पीछे हम लोग यहाँ पर उसी किडनैपर को देखते हैं। तो यहाँ पर जो किडनैपर होता है वो यहाँ पर पेस्ट्री से कहता है कि अगर तुम अच्छे बॉय हुए तो तुमको यहाँ से जाने दिया जाएगा। जिस पर पेस्ट्री यहाँ पर किडनैपर का जो बॉस होता है उनसे पूछता है कि वैसे यहाँ पर चल क्या रहा है, तुमने हमको आखिर किडनैप क्यों किया है और क्या तुम वही थे जिसने यहाँ पर उस होल को बनाया था। जिस पर पेस्ट्री यहाँ पर अपने मन में सोचते हुए कहता है और मेरे फादर को भी ये सब
कुछ पता चल गया होगा और यहाँ पर हमारी हेल्प करने के लिए जरूर आ रहे होंगे वो। पर आखिरकार मेरे को यहाँ पर होस्टेज बनाया क्यों गया है? और जब पेस्ट्री तक कुछ सोचे हो तो मेरे को याद था और वो कहते हैं अरे नहीं, मेरे हिसाब से यहाँ पर लेडी लिकोरस को जो यहाँ पर इनको किडनैप किया गया और मैं इन्हीं के साथ था, तो शायद मेरे को भी यहाँ पर ले आए गए हैं लोग। जिस पे यहाँ पर किडनैपर का जो बॉस होता है वो यहाँ पर पेस्ट्री का देखते हुए कहता है कि अगर तुमने यहाँ पर कुछ गड़बड़ करने की कोशिश की ना तो मेरे को यहाँ पर कोई भी हेजिटेट नहीं होगा तुमको मारने में, तो जो भी कुछ करना है यहाँ पर थोड़ा संभल के करना। इसके बाद हम लोग यहाँ पर पेस्ट्री के फादर को देखते हैं जो कि यहाँ पर उसी हॉल के अंदर आ गए होते हैं और यहाँ पर बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पर चारों तरफ से बस घर ही बने हुए और यहाँ पर कुछ भी नहीं है। चारों तरफ जो चीज है वो यहाँ पर काफी ज्यादा पुरानी है, बस कोई भी यहाँ पर इंसान नहीं है। और ऐसा कहने के बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। पेस्ट्री को देखते हैं तो यहाँ पर जो लिकोरस होती है वो भी यहाँ पर जग जाती हैं और पेस्ट्री उनको बताता है कि क्या आपको यहाँ पर जो करंट सिचुएशन चल रही है क्या आपको कुछ समझ में आ रहा है। और वो उनको बताता है कि हम लोग यहाँ पर किडनैप हो गया है, पर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, जब तक मैं आपके साथ हुआ वो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और यहाँ पे जो पेस्ट्री होता है उससे यहाँ पर बोलता है कि क्या तुमको पता है कि यहाँ पर क्या सिचुएशन चल रही है, मेरे को कुछ समझाओगे तुम? जहाँ पर किडनैपर उससे बोलता है कि मेरे को कंफर्म नहीं पता और जहाँ तक मेरे को लगता है कि यहाँ पर जो ऊपर से भी गर्ल है इससे हमको काम है और हम तुमको यहाँ पर मार देंगे। जिसमें पेस्ट्री उसको बता रहा है क्या तुम मेरे को मार दे, और पेस्ट्री उससे कहता है कि अगर तुमने मेरे को मार दिया तो तुम शायद यहाँ पर 200 गोल्ड कोइन की पीसीस को यहाँ पर लॉस कर दो। जिस पर उन्होंने क्या 200 गोल्ड कोइन, ऐसा क्या है तुम्हारे अंदर? जहाँ पर पेस्ट्री उसको बताता है कि मैं भी एक नोबल हूँ और मैं भी नोबल फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो अगर तुमने मेरे को यहाँ पर किसी भी तरह से किल किया तो तुम यहाँ पर 200 गोल्ड कोइन गवा दोगे। जिसकी बात सुनकर वो बंदा भी काफी ज्यादा हैरान होता है और यहाँ पर जो लिकोरस होते हैं वो भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं कि यहाँ पर पेस्ट्री एक नोबल फैमिली से है। यहाँ पर वो बंदा यहाँ पर पेस्ट्री पर गुस्सा करते हुए कहता है कि अगर तुमने मेरे से यहाँ पर बिल्कुल भी मजाक करने की कोशिश की ना, मजे लेने की कोशिश की, तो मैं जरूर तुमको यहाँ पर पूरी तरीके से खत्म कर दूंगा, समझे? और पेस्ट्री अपने मन में सोचते हुए कहता है कि इस जगह को देख के मेरे को ऐसा तो नहीं लग रहा कोई ये नॉर्मल घर है, ये काफी ज्यादा शानदार घर है और जरूर ये जो घर है किसी नोबल का होगा, तभी तो यहाँ पर काफी ज्यादा कीमती कीमती चीज रखी हुई है और काफी अच्छे यहाँ पर इसको जो डिजाइन है वो बनाया गया है। पर इसको देख के मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि लगभग 10 साल से इस घर के अंदर कुछ भी किया नहीं गया है और शायद ये जो घर है यहाँ पर ड्यूक लेवल का जो नोबल है उनका है। और तभी पेस्ट्री को यहाँ पर याद आता है कि कुछ समय पहले यहाँ पर जो उसने एक लिस्ट देखी थी उसके अंदर यहाँ पर उसका नाम था और फिर इसको यहाँ पर याद आता है कि यहाँ पर एक फॉर्मर ड्यूक था हाउस एरमायर, और फिर वो कहता है अपने आप से कि मेरे को यहाँ पर सिर्फ यही इन्फॉर्मेशन पता है। और तभी यहाँ पर जो पेस्ट्री होता है उसने यहाँ पर जो बेल्ट पहनी होती है उसमें यहाँ पर कुछ मैजिक करता है और उसमें कुछ लिख देता है। जिसके बाद हम लोग यहाँ पर रिसेप्शन रूम को देखते हैं जहाँ पर जो पेस्ट्री के फादर और यहाँ पर फ्यूले और बाकी सभी लोग होते हैं, जहाँ पर फ्यूले यहाँ पर पेस्ट्री के फादर को बताता है कि जो मार्गरेव है उन्होंने यहाँ पर डिसाइड किया कि लेडी पेट्रा का जो एंगेजमेंट है उसको यहाँ पर ज्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी। और फिर ये लोग यहाँ पर बातें करने लग जाते हैं और तभी यहाँ पर जो वो लेडी होती है जो कि यहाँ पर लिकोरस को प्रोटेक्ट कर रही थी वो यहाँ पर उनसे कहती है पेस्ट्री के फादर से कि आपके जो सन है और यहाँ पर जो लेडी लिकोरस है वो दोनों किडनैप हो गए और आप इतने आराम से हैं, आपको तो उनकी कोई फिक्र ही नहीं है। जहाँ पर पेस्ट्री के फादर यहाँ पर लेडी से कहते हैं कि वैसे यहाँ पर जो लेडी लिकोरस है वो अकेली नहीं है, उनके साथ पेस्ट्री है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। और तभी हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो पेस्ट्री ने मैजिक क्या होता है अपने बेल्ट में, वो यहाँ पर उसके फादर के पास आ जाता है और उसके फादर यहाँ पर जो उसमें लिखा हुआ होता है उसको यहाँ पर पढ़ते हैं। और पेस्ट्री फादर यहाँ पर जाते हुए कहते हैं कि मेरे को यहाँ पर जाना होगा एरमायर की जो ईस्ट स्टेट है वहाँ पर, और चर्च के बाहर जो कुछ लोग हैं मैं उनमें से भी कुछ लोगों को यहाँ पर ले जाता हूँ। जिस पर यहाँ पर जो फ्यूले होता है वो यहाँ पर पेस्ट्री के फादर से कहता है कि वैसे क्या आपको अपना मैजिक इस्तेमाल करके मार्गरेट को जो है वहाँ पर उनके वहाँ पे जो टेरिटरी वहाँ पर नहीं भेजना, जहाँ पर पेस्ट्री फादर कहते हैं क्या अब इसका क्या मतलब? और फिर पेस्ट्री के फादर यहाँ पर नहीं जाते और रुक जाते हैं। और इसके बाद यहाँ पर जो पेस्ट्री के फादर होते हैं वो यहाँ पर एक्चुअली फ्यूले को भेजते हैं वहाँ पर, और यहाँ पर फ्यूले से कहते हैं अपना ध्यान रखना और यहाँ पर जल्दी आना। और ऐसा कहने के बाद यहाँ पर मैजिक का इस्तेमाल करके जो फ्यूले के वहाँ पर वो भेज देते हैं। और दूसरी तरफ हम लोग यहाँ पर पेस्ट्री को देखते हैं, किडनैपर का बॉस होता है वो यहाँ पर आता है और चिल्लाते हुए कहता है हम यहाँ पर गलत गर्ल को लेकर आ गए हैं। और ऐसा कहने के बाद यहाँ पर उनका बॉस होता है वो यहाँ पर लेडी लिकोरस के ऊपर अटैक करने वाला था, लेकिन यहाँ पर पेस्ट्री अपने मैजिक का इस्तेमाल करके वहाँ पर आगे आता है और यहाँ पर जो किडनैपर का बॉस होता है वो यहाँ पर पेस्ट्री को हिट कर देता है और पेस्ट्री यहाँ पर दूर जाकर गिरता है। और यहाँ पर जो किडनैपर का बॉस होता है वो यहाँ पर लेडी लिकोरस के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि ये जो लड़की है यहाँ पर उसकी छोटी सिस्टर है और इसीलिए हमको यहाँ पर गोल्ड नहीं मिलेगा। और जिस गर्ल को हम लोग ढूंढ रहे हैं वो तो यहाँ पर डैड के हाउस में, जहाँ पर वो एंगेजमेंट सेरेमनी में शामिल हो चुकी है। जहाँ पर किडनैपर का जो दूसरा बंदा होता है वो कहता है कि अब हम लोगों को क्या करना चाहिए वैसे, जिस पर यहाँ पर जो किडनैपर का बॉस होता है वो कहता है कि अब वही करेंगे जो होने वाला। और यहाँ पर वो अपनी तलवार निकालता है और लेडी लिकोरस के ऊपर अटैक करने वाला था, लेकिन यहाँ पर जो पेस्ट्री होता है यहाँ पर वो आता है और यहाँ पर उसको हिट करता है, जिससे उसके जो हाथ में यहाँ पर चोट लग जाती है। और हम लोग यहाँ पर पेस्ट्री को देखते हैं जो कि यहाँ पर उस रस्सी से खुल गया होता है और हाथ में तलवार लेते हुए कहता है कि वैसे तुमको जो अपनी आंखें हैं वो यहाँ पर दूसरे लोगों को भी ऊपर रखनी चाहिए जो कि इस रूम में है।
और मेरे को यहाँ पर कुछ भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है तुमको, जिस पर यहाँ पर जो किडनैपर का बॉस होता है वो कहता है कि ओ तो तुम लड़ना चाहते हो, वैसे चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम दोनों के बीच जो फाइट है वो तो अभी शुरू हुई है। तो पेस्ट्री भी उससे कहता है कि अच्छा तो चलो ठीक है। यहाँ पर जो बैंडिट का लीडर होता है अपने मन में सोचता है कि मैंने इसको यहाँ पर एक बच्चा समझा और इसी कारण से इसने मेरे एक साथी को यहाँ पर घायल कर दिया है और अपनी रस्सी भी यहाँ पर छुड़ा ली है और मेरे सामने इस तरीके से स्वॉर्ड लेकर आ गया है और ये मेरी गलती कि मैंने इसको बच्चा समझ लिया था। इसके बाद हमको बाहर से कुछ आवाजें आती है, तो काफी सारे जो लोग होते हैं वो अपने हाथ में स्वॉर्ड लेकर इसी की तरफ आ रहे होते हैं। जिसके बाद हम लोग यहाँ पर पेस्ट्री के फादर को देखते हैं जो कि असल में इन सभी लोगों को इसी हाउस की तरफ ला रहे होते और इन सभी को चिल्लाते हुए कहते हैं कि इनमें से कोई भी जो है वो यहाँ से बाहर नहीं निकलना चाहिए। और सभी से जो लोग होते हैं वो काफी ज्यादा जोश में होते हैं, कहते हैं कि बिल्कुल। और इसके बाद यहाँ पर जो पेस्ट्री के फादर होते हैं वो यहाँ पर हाउस के अंदर एंटर कर जाते हैं और बैंडिट का जो लीडर होता है उसको ऊपर यहाँ पर स्वॉर्ड रखकर उसको कहते हैं अब तुम यहाँ पर हमारे कैद में हो और तुम यहाँ से नहीं भाग सकते हो। जिसके बाद यहाँ पर जो बैंडिट का लीडर होता है वो चारों तरफ का माहौल देखता है कि क्या मैं यहाँ पर इन लोगों से लड़ सकता हूँ, और जहाँ पर उसको समझ आता है कि नहीं मैं इन लोगों से नहीं लड़ सकता हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर घायल भी हूँ और मेरे पास कुछ भी नहीं है और इन लोगों के पास सभी के पास स्वॉर्ड है। जिस पर यहाँ पर उन लोगों से कहता है कि ठीक है अगर मैं तुम लोगों से नहीं जीत सकता तो कोई नहीं, मैं यहाँ से भाग जाता हूँ। और ऐसा कहने के बाद यहाँ पर जो अपने मैजिक का इस्तेमाल करता है और अपने नीचे एक सर्कल बनाता है और यहाँ से वो गायब हो जाता है और पेस्ट्री और उसके फादर यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाते हैं। जिसके बाद यहाँ पर जो पेस्ट्री के फादर होते हैं वो यहाँ पर पेस्ट्री के फादर आते हैं और उसको बोलते हैं कि पेस्ट्री तुमने काफी ज्यादा अच्छा किया, मेरे को यहाँ पर कोई भी चिंता नहीं थी जब तक तुम यहाँ पर थे और मेरे को काफी ज्यादा अच्छा लगा कि तुमने यहाँ पर बैंडिट का जो लीडर है उससे अच्छी तरीके से सामना किया। और तभी हम लोग देखते हैं कि फ्यूल यहाँ पर दो लोगों के साथ आ जाता है जिसको देखिए पेस्ट्री के फादर थोड़े से कहते हैं ये कौन है। जिसके बाद फ्यूल यहाँ पर इन लोगों को बताता है कि ये दोनों रिटेनर्स है और उनमें से जो एक रिटेनर होता है वो यहाँ पर लेडी लिकोरस के पास आता है और उनसे कहता है कि आप फाइन तो है ना, और इसका ऐसा कहने के बाद यहाँ पर उनको यहाँ से लेकर चला जाता है। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर हाउस के बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पर जो सभी बैंडिट होते हैं उनको यहाँ पर पेस्ट्री फादर के साथ जो लोग आए होते हैं वो उन लोगों को वहां से ले जाते हैं अरेस्ट कर। जिसके बाद पेस्ट्री फादर बताते हैं कि और हमने यहाँ पर एक मैन को अरेस्ट किया है जिसका नाम ड्यूक लेनिंगो एरमायर है। इसके बाद उसके फादर जो होते हैं उन लोगों को स्टोरी बताते हैं इस बंदे की और वो बताते हैं कि आज से 20 साल पहले जो वॉर हुई थी उस वॉर को खत्म होने के बाद यहाँ पर एक इन्वेस्टिगेशन की गई थी, दोषी पाया गया था और इससे इसका जो टाइटल था वो छीन लिया गया था। जिस पे फ्यूल कहते कि अच्छा हाँ ये तो वही बंदा है ना जिसके ऊपर शक किया गया था कि यहाँ पर ये जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर एनिमीज को देता है और इसीलिए शायद इसको यहाँ पर इस इन्वेस्टिगेशन में गुनहगार पाया गया था। पेस्ट्री फादर पेस्ट्री को समझाते हुए कहते हैं कि पेस्ट्री तुम समझ रहे हो ना कि एक सुजरेन लॉर्ड का जो कार्य होता है वो उसके पूरे परिवार का जो भाग्य है उसको बदल सकता है। और तभी हम लोग देखते हैं यहाँ पर एक नाइट आ जाता है और वो पेस्ट्री फादर को बताता है कि आपको इस इंसिडेंट की जो रिपोर्ट है उसको देने के लिए बुलाया गया है, तो चलिए आप हमारे साथ चलिए। जहाँ पर जो पेस्ट्री फादर होते हैं वो यहाँ पर फ्यूले को बोलते हैं फ्यूले मैं तुम्हारे पास सब कुछ छोड़ता हूँ, यहाँ पर जो रिपोर्ट है तुम यहाँ पर दे देना, तब तक मैं और जो पेस्ट्री है हम लोग उस बैंडिट के जो लीडर है जो यहाँ पर भाग गया है उसको यहाँ से पकड़ के ले आते हैं। तो मैं और पेस्ट्री जो यहाँ पर जा रहे हैं उसको पकड़ने के लिए तुम यहाँ पर रिपोर्ट दे आना। और ऐसा कहने के बाद यहाँ पर जो पेस्ट्री और पेस्ट्री जो फादर होते हैं वहां से चले जाते हैं। अगले सीन में हम लोग यहाँ पर पेस्ट्री और पेस्ट्री फादर को देखते हैं जो कि यहाँ पर वापस उसी हाउस में रहते हैं और यहाँ पर कुछ सोच रहे होते हैं। जहाँ पर जो पेस्ट्री होता है अपने फादर को बताता है कि मैंने यहाँ पर महसूस किया था कि यहाँ पर जो बैंडिट का लीडर था उसकी जो पावर है वो मेरे को पहले की तुलना में थोड़ी सी कम लग रही थी, तो मेरे को शायद ऐसा लग रहा है कि उसकी जो पावर है वो यहाँ पर घटती जा रही है मैजिकल पावर, और अब शायद उसके पास यहाँ पर कोई भी पावर नहीं बची हो। और जब ये लोग यहाँ पर कुछ सोच ही रहे होते हैं उसको ढूंढ रहे होते हैं तभी पेस्ट्री यहाँ पर एक चीज याद आती है और वो कहता है फादर मेरे साथ चलिए। और फिर से यहाँ पर वो उसी रूम में आते हैं जहाँ पर पेस्ट्री और लेडी लिकरस को यहाँ पर किडनैप करके रखा गया होता है। और यहाँ पर जो पेस्ट्री होता है उसी मैजिक हॉल के पास जाता है और कहता है कि शायद यहाँ पर वो जो बैंडिट का लीडर है वो अभी भी इसी हॉल के अंदर है, वो यहाँ से कहीं और नहीं गया है क्योंकि उसके पास ज्यादा पावर्स नहीं थी, तो वो शायद यहाँ पर सिर्फ उसने हॉल बनाकर वो इसी के नीचे छुपा हुआ है। और ऐसा ही होता है यहाँ पर जो बैंडिट का लीडर होता है वो भी यहाँ पर समझ आता है कि इन लोगों ने मेरे को अब पकड़ लिया और फिर वहां पर बाहर आता है और इन दोनों की तरफ देखते हुए कहता है कि अब मेरे पास यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं बचा है और अब मैं यहाँ पर तुम दोनों को मार के यहाँ से बाहर जा सकता हूँ, तो ठीक है अब मैं तुम दोनों को यहाँ पर खत्म ही कर देता हूँ। और तभी यहाँ पर जो पेस्ट्री होता है वो यहाँ पर इससे यहाँ पर कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ एक डील करना चाहता हूँ और इसी बातों में उसको यहाँ पर उलझा देता है। जहाँ पर जो बैंडिट का लीडर होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है कि ये जो बच्चा है मेरे को पता है काफी ज्यादा चालाक है और यहाँ पे मेरे से जरूर कुछ खेलने की कोशिश कर रहा है और मेरे को यहाँ पे अपने बातों के जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फिर भी ये आखिरकार बच्चा ही तो है ना, मैं यहाँ पर बड़े इसको यहाँ से मार के भाग जाऊंगा। और ऐसा कहने के साथ यहाँ पर जो पेस्ट्री ऊपर अटैक करता है, लेकिन यहाँ पर जो पेस्ट्री होता है वो यहाँ पर उसको ट्रिक से गिरा देता है उसकी तलवार को और यहाँ पर उसके ऊपर तलवार रख और अपनी तलवार से उसके सर पे एक हिट करता है जिससे यहाँ पर जो बैंडिट का लीडर होता है वो साइड में जाकर यहाँ पे गिर जाता है। और पेस्ट्री फादर इस बात का फायदा उठा के फटाफट जाते हैं और उसका यहाँ पर जो हैंड होता है उसको बांध देते हैं रस्सी से। और पेस्ट्री जो होता है अपने मन में सोच रहा था क्या मैं यहाँ पर कभी भी अपना जो स्वीट का लैंड है उसको बना भी पाऊंगा क्योंकि यहाँ पर इतनी सारी समस्या आ रही है। और फिर हम लोग देखते हैं यहाँ पर 1 महीने के बाद का सीन जहाँ पर सिक्वेल और लूमी की जो यहाँ पर ऑफिशियल जो एंगेजमेंट है वो यहाँ पर अनाउंस होने वाली है।
जहाँ पर पेस्ट्री और पेस्ट्री फादर भी आए होते हैं। और इसके बाद यहाँ पर पेस्ट्री और उसके फादर के बाद यहाँ पर कैड आते हैं और इनसे यहाँ पर थोड़ी बहुत बातचीत करते हैं। जहाँ पर जो पेस्ट्री होता है वो उनसे कहते हैं मेरे दिमाग में एक डाउट है, तो क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ। जिसके बाद कैड कहते हैं हाँ पूछो। जिसके यहाँ पर जो पेस्ट्री होता है वो यहाँ पर उनको सारी बात बताता है कि मैं यहाँ पर जो पिछले महीने जो किडनैपिंग हुई थी ना, मैं उसके बारे में बात करना चाहता हूँ। और उनसे सारी बात डिटेल में बताता है और उनको कहता है कि मेरे को यहाँ पर शक है। तो कैड यहाँ पर उसके तरफ देखते हुए कहते हैं क्या इसका मतलब तुमको मेरे ऊपर शक है क्या, या मेरे आसपास के लोगों के ऊपर। तो पेस्ट्री को कहते हैं कि अरे नहीं, मेरे को सिर्फ ऐसा लग रहा था, और वैसे भी मैं एक चाइल्ड हूँ, तो मेरा यहाँ पर सिर्फ एक इमेजिनेशन है। जिसके बाद कैट भी कहते हैं क्या तुम मेरे ऊपर यहाँ पर शक कर रहे हो, और आगे का मैं ऐसा सब कुछ करूंगा क्यों। इसके बाद यहाँ पर इन लोगों के बीच में कुछ और बातें होने लगती है। जहाँ पर जो पेस्ट्री होता है वो कैट से कहता है कि हमने यहाँ पर आपकी इतनी ज्यादा मदद की है, तो इस मदद के बदले जो आप है वो हमको यहाँ पर हमारी थोड़ी बहुत मदद कर दीजिए। पेस्ट्री से कहता है कि हाँ ठीक है, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा, लेकिन तुम मेरे से कुछ ऐसी मदद मत मांगना जो कि मेरी एबिलिटी से बाहर हो। जहाँ पर पेस्ट्री कहता है चलो ठीक है, अगर आपको यहाँ पर मदद नहीं करें तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ पर जो मदद है वो मार्ग्रेव से मांग लेता हूँ, वो भी मेरी मदद कर देंगे क्योंकि मैंने उनकी भी यहाँ पे काफी ज्यादा सहायता की है। जहाँ पर जो कैड होता है कहता है ठीक है तुम मुझसे सहायता मत मांगो, जो भी तुमको यहाँ पर हेल्प चाहिए वो मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा। जहाँ पर जो पेस्ट्री उसके जो फादर होते हैं काफी ज्यादा यहाँ पर खुश होते हैं। और इसके बाद यहाँ पर जो कैड होते हैं जब वहां से जा रहे होते हैं कहते हैं हाँ ठीक है, मैं यहाँ पर मानता हूँ कि यहाँ पर ये जो सब कुछ हुआ है वो सब कुछ मेरी ही गलती है, और मैं इस चीज को यहाँ पर मानता हूँ कि मेरी वजह से यहाँ पर जो पेट्रा और उसकी जो सिस्टर है उसकी जान जो यहाँ पर खतरे में आ गई थी, और यहाँ पर ये जो मैंने गलती की है मैं यहाँ पर सुधारूंगा कि मैं अगली बार ये गलती ना करूँ, और इसके ऊपर मैं यहाँ पर विचार करूंगा। और तभी यहाँ पर जो है हुबरैक आ जाते हैं और वो यहाँ पर पेस्ट्री के फादर से कहते हैं कि कैसरोल, हम यहाँ पर आपको कुछ पे करना चाहते हैं, जो कि आपने हमारे यहाँ पर काफी ज्यादा मदद की है, जो भी आपने हमारे यहाँ पर काफी ज्यादा जो मदद की है उसके लिए। और वहाँ पर पेस्ट्री जो कहता है अरे पेस्ट्री तुम भी यहाँ पर हो, तुमको भी हम यहाँ पर कुछ ना कुछ तो पे करेंगे, तुमने यहाँ पर जो हमारी इतनी ज्यादा मदद की। और वो पेस्ट्री फिर से यहाँ पर एक बार और थैंक्स कहता है। जिसके बाद यहाँ पर जो हुबरैक होते हैं वो पेस्ट्री से कहते हैं कि वैसे तुम्हारा क्या दिल किसी के ऊपर आ गया है। जहाँ पर पेस्ट्री कहता है कि अरे नहीं, पेस्ट्री कहते हैं कि वैसे अगर अगर तुमको यहाँ पर कोई राइट पर्सन मिल जाए तो जरूर तुम भविष्य में उसके साथ सेटल होना चाहोगे। जहाँ पर पेस्ट्री कहता है मेरे को काफी ज्यादा चिंता है कि मैं यहाँ पर किसी राइट पर्सन से मिलूंगा भी कि नहीं मिलूंगा। जहाँ पर हुबरैक कहते हैं तो वैसे तुम मेरी बेटी के बारे में क्या सोचते हो। जहाँ पर पेस्ट्री भी काफी ज्यादा हैरान होता है। और यहाँ पर जो पेस्ट्री के फादर होते हैं वो तो अपना चेहरे पे हाथ रख लेते हैं और उनको समझ आ गया होता है कि अब यहाँ पर आगे क्या होने वाला है। जिसके बाद पेस्ट्री कहता है कि वैसे अभी तो यहाँ पर पेट्रा की एंगेजमेंट हो रही है ना, फिर उनकी कैसे हो जाएगी। जहाँ पर हुबरैक उसको कहते हैं कि सिर्फ पेट्रा ही नहीं है जो कि यहाँ पर कम ऑफ एज में आ गई है, लिकोरस भी है जिसकी यहाँ पर उम्र हो गई है, तो बताओ तुम्हारा वैसे क्या कहना है। जहाँ पर पेस्ट्री कहता है कि वैसे हाँ ये बात तो आपका सही है, लेकिन यहाँ पर मैं यहाँ पर अभी उतना अमीर भी नहीं हूँ और लेडी लिकोरस के लिए मेरे से बेहतर कोई मिल जाएगा। हुबरैक होते हैं वो कहते हैं क्या तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, मेरी बेटी में कोई कमी है क्या। जहाँ पर पेस्ट्री कहता है अरे नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। जिसके बाद यहाँ पर जो हुबरैक होते हैं वो पेस्ट्री से कह ही देते हैं कि क्या तुम मेरी बेटी को यहाँ पर एक्सेप्ट करोगे। जहाँ पर पेस्ट्री कहता है क्या, और वो पेस्ट्री के फादर से कहते हैं कि क्या आप यहाँ पर मेरी डॉटर को एक्सेप्ट करेंगे। जहाँ पर पेस्ट्री के फादर कहते हैं अरे बिल्कुल, ये तो हमारी फैमिली के लिए काफी ज्यादा हॉनर्ड की बात होगी। जहाँ पर पेस्ट्री कहते हैं क्या अब यहाँ पर ये सब क्या चल रहा है। इसके बाद यहाँ पर जो हुबरैक होते हैं यहाँ पर आए सभी लोगों को ये अनाउंसमेंट कर देते हैं कि मेरी जो दोनों डॉटर है उनकी जो एंगेजमेंट है वो आज होने वाली है। और यहाँ पर वो अनाउंसमेंट करते हैं लेडी पेट्रा के साथ जो है यहाँ पर स्क्वायर की एंगेजमेंट होने वाली है, साथ ही में मेरी जो दूसरी डॉटर है लेडी लिकोरस उनकी यहाँ पर जो एंगेजमेंट है यहाँ पर लॉर्ड पेस्ट्री के साथ होने वाली है। यहाँ पर जो पेस्ट्री होता है अपने मन में कहता है कि यहाँ पर ये काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही है। इसके बाद अगली सीन में हम लोग यहाँ पर शाम का सीन देखते हैं जहाँ पर पेस्ट्री और लिकोरस यहाँ पर आपस में बात कर रहे होते हैं। और इसके बाद यहाँ पर जो लेडी लिकोरस होती है वो यहाँ पर पेस्ट्री को थैंक्स बोलते हैं और वो यहाँ पर पेस्ट्री से कहती है कि मैं तुमको थैंक्स नहीं बोल पाई थी जब तुमने मेरी यहाँ पर उन किडनैपर से जान बचाई थी, और इसीलिए मैं तुमको अब यहाँ पर थैंक्स कह रही हूँ। और इसके बाद यहाँ पर वो कुछ कुकीज मंगवाती हैं और पेस्ट्री को देते हुए कहती हैं कि ये मैंने अपने हाथों से बनाई है। जिसके बाद यहाँ पर जो पेस्ट्री होता है यहाँ पर उस कुकीज को टेस्ट करता है, वो कहता है कि हाँ वैसे थोड़ी सी यहाँ पर सॉल्टी है लेकिन वैसे ये काफी ज्यादा डिलीशियस है। लेडी लिकोरस कहते हैं क्या सच में काफी ज्यादा डिलीशियस है। यहाँ पर पेस्ट्री कहता है हाँ बिल्कुल ये काफी ज्यादा यहाँ पर डिलीशियस है। और यहाँ पर जो लेडी लिकोरस होते हैं वो काफी ज्यादा यहाँ पर खुश होती हैं। जहाँ पर जो पेस्ट्री होता है अपने मन में उनकी तरफ देखते हुए कहता है इनके फेस पे जो स्माइल है मैं पूरे लाइफ इसकी यहाँ पर प्रोटेक्ट करूंगा और इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा कि हमारे ऊपर कौन सी यहाँ पर प्रॉब्लम होगी, लेकिन मैं यहाँ पर काफी ज्यादा हार्ड वर्क करूंगा इनके स्माइल की प्रोटेक्ट करने के लिए। हम लोग मार्क को देखते हैं जो कि अपने फ्रेंड्स के साथ तालाब के किनारे खेल रहा होता है और तभी वहाँ पे भागते हुए लूमी आती है और वो मार्क को बताती है कि एक बहुत बड़ी खबर है। जिसके बाद मार्क उससे पूछता है कौन सी खबर। लूमी उसको बताती है कि पेस्ट्री जो फियांसे हैं वो यहाँ पर आई हुई हैं। अगले सीन में हम लोग हुबरैक के कैस्टल को देखते हैं जहाँ पर उनका जो एक साथी होता है वो वहाँ पे लिकोरस के फादर से पूछता है कि आपने लेडी पेट्रा को कैपिटल में पढ़ने के लिए भेज दिया है
ये बात तो मेरे को कुछ समझ में आती है, लेकिन आपने यहाँ पर लेडी लिक्रोस को मॉर्टलन के वहाँ पे क्यों भेज दिया? जिसके बाद लिक्रोस के फादर उसको बताते हैं कि मैंने ऐसा इसीलिए किया क्योंकि यहाँ पर जो फॉक्स लेडी है वो उस जगह पे नहीं पहुंच सकती। उनका साथी कहता है कि अच्छा, तो आप यहाँ पर काउंटेंस रेटिस की बात कर रहे हैं? लिक्रोस के फादर कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। इसके बाद अगले सीन में हम लोग पेस्ट्री को देखते हैं, जो कि लिक्रोस को अपने वर्कशॉप में लाया होता है और उसको स्वागत करते हुए कहता है कि ये है मेरा ड्रीम वर्कशॉप, जहाँ पर मैं कई प्रकार के स्वीट्स बनाता हूँ। जिसको देख के लिक्रोस भी यहाँ पे काफी ज्यादा खुश होती है। और फिर पेस्ट्री यहाँ पर कुछ बनाने के लिए कुछ चीज की यहाँ पर प्रिपरेशन कर रहा था, जिसको देख के लिक्रोस से पूछते कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? पेस्ट्री उसको बताता कि मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर कोई चीज बना रहा हूँ एक गिफ्ट के तौर पर। लिक्रोस से पूछती है कि क्या ये कोई कुकीज है? पेस्ट्री उसको बताता है कि अरे नहीं, मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए कुछ और स्पेशल चीज बना रहा हूँ जिसको कि तुमने इससे पहले नहीं खाया होगा। और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो पेस्ट्री होता है वो काफी सारे जो शुगर को होता है वो यहाँ पर एक पैन में डाल देता है और उसको यहाँ पर उबालने लग जाता है। जिसको देखकर यहाँ पे लिक्रोस भी काफी ज्यादा हैरान होती है कि पेस्ट्री आखिरकार ये बना क्या रहा है। और यहाँ पर जब पेस्ट्री चीज को बना रहा होता है तो इसकी जो यहाँ पर स्मेल होती है यानी कि महक होती है वो पूरे यहाँ पर रूम में फैल जाती है। लिक्रोस को ये महक काफी ज्यादा अच्छी लगती है और वो कहती है तो यहाँ पर पूरे रूम में फैल गई, तो काफी अच्छी चीज बना रहे हो, तुम बना क्या रहे हो? लेकिन पेस्ट्री उसको नहीं बताता है। और फिर थोड़ी देर के बाद यहाँ पर जो पेस्ट्री होता है उसका यहाँ पर जो चीज बना रहा होता है वो यहाँ पर रेडी हो जाती है। एक्चुअली पेस्ट्री यहाँ पर कुछ कैंडीज बना रहा होता है और फिर साइड में यहाँ पर एक प्लेट रखी होती है, उसमें यहाँ पर जो पेस्ट्री होता है उस कैंडी को यहाँ पर सर्व करता है। और फिर पेस्ट्री यहाँ पर उस कैंडी का इस्तेमाल करके यहाँ पर कुछ एनिमल का डिजाइन बना देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि पेस्ट्री यहाँ पर एक एरोप्लेन का भी ड्राइंग बनाता है। लिक्रोस को देख के काफी ज्यादा आश्चर्य में होती है, कहती है ये मेरे को कोई बर्ड लग रहा है। लेकिन यहाँ पर जो पेस्ट्री होता है वो अपने मन में कहता है कि अब मैं इसको क्या बताऊं कि ये एरोप्लेन है, अब इसको यहाँ पर ये बात समझ में भी नहीं आएगी, तो इसलिए मैं यहाँ पर इसको बताता भी नहीं हूँ। और फिर पेस्ट्री के बाद काफी सारी चीजों का और भी डिजाइन बनाता है उस कैंडी का। और लिक्रोस भी अपने मन ही मन में यहाँ पर खुश हो रही होती है और कहती है कि पेस्ट्री सच में काफी अच्छा इंसान है। और जब फर्स्ट टाइम इसने मेरी यहाँ पर हेल्प की थी तो मेरे को लग रहा था कि पेस्ट्री सिर्फ नॉर्मल है, लेकिन नहीं, पेस्ट्री यहाँ पर काफी ज्यादा बेहतर है। और ये लोग इसी तरीके से बात करते थे। और दूसरी साइड हम लोग देखते हैं दूसरी तरफ पेस्ट्री की मदर, उसकी सिस्टर और लूमी, ये तीनों मिलकर यहाँ पर अंदर झांक रहे होते हैं कि पेस्ट्री और लिक्रोस किस तरीके से अच्छे से बातें कर रहे हैं एक दूसरे से। और मार्क तो अपना साइड में खड़े होकर यहाँ पर इन लोगों की बात सुन रहा होता है। और ये सभी लोग बाहर खड़े होकर यही बात कर रहे होते हैं कि यहाँ पर कितनी ज्यादा डिलीशियस चीज बना रहा है और इसने हमको यहाँ पर पूछा भी नहीं। जिसके बाद हम लोग यहाँ पर अंदर देखते हैं, यहाँ पर जो पेस्ट्री होता है वो यहाँ पर बुनाका के ऊपर यहाँ पर उसने जो कैंडी बनाई होती है वो उसके ऊपर डाल देता है। जिसको जब लिक्रोस यहाँ पर टेस्ट करते हो तो उसको यहाँ पर काफी ज्यादा यहाँ पर बेहतरीन लगता है और वो यहाँ पर इस चीज की तारीफ करते हुए कहती है तो काफी ज्यादा यहाँ पर डिलीशियस है। और बाहर तो यहाँ पर पेस्ट्री, उसकी मदर और लूमी यहाँ पर सब कुछ दृश्य देखकर काफी ज्यादा यहाँ पर परेशान और हैरान हो रहे होते हैं। और तभी पेस्ट्री को यहाँ पर याद आता है, कहता है अच्छा एक मिनट, मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए कुछ और लेकर आता हूँ। और यहाँ पर बाहर जाने के लिए जैसे यहाँ पर गेट खोलता है तो पेस्ट्री की मदर, उसकी सिस्टर और लूमी तीनों यहाँ पर नीचे गिरते जमीन पर बहुत तेजी से। जिस पर पेस्ट्री और उसकी मदर उससे कहती है कि ये तुम क्या कर रहे हो? जिस पर पेस्ट्री कहता है एक मिनट, ये मेरी लाइन है, मुझे आप लोग बताइए कि आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो पेस्ट्री की मदर और उसकी जो सिस्टर होती हैं वो उसको यहाँ पर ये बहाना मार के चले जाते हैं, उन लोगों को एक इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट है जो कि उन लोगों को अटेंड करना है। और ऐसा कहने के साथ वो लोग वहां से चले जाते हैं। और जैसे यहाँ पर मार्क और लूमी भी एक बहाना मार के यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो पेस्ट्री होता है वो उन दोनों को पकड़ लेता है और कहता है कि तुम दोनों कहाँ पे जा रहे हो, तुम्हारा बहाना काम नहीं आएगा अब। और ऐसा कहने के साथ वो उन दोनों को अंदर ले आता है। पेस्ट्री मार्क और लूमी को कहता है कि मेरा जो इरादा था वो तो तुम दोनों को ये जो कैंडी का मैंने यहाँ पर बनाया है ये खिलाने का था, लेकिन, और पेस्ट्री के लेकिन बोलने से पहले यहाँ पर जो लूमी और मार्क होते हैं पेस्ट्री ने यहाँ पर बनाया होता है उसको यहाँ पर खाने के लिए उसके ऊपर टूट पड़ते हैं। लेकिन यहाँ पर अपना जो पेस्ट्री होता है उसको साइड में हटा लेता है और उन दोनों को कहता है कि लेकिन मैं तुम दोनों को यहाँ पर पनिशमेंट दूंगा क्योंकि तुमने यहाँ पर जो हरकत की है इस वजह से तुमको यहाँ पर पनिशमेंट मिलेगी और इसीलिए मैं तुम दोनों को खाने के लिए नहीं दूंगा। अब लूमी और मार्क यहाँ पे काफी ज्यादा हैरान होते कहते हैं क्या। और उसके बाद अगले सीन में हम लोग यहाँ पे पेस्ट्री के फादर और फ्यू लोग देखते हैं जो कि यहाँ पर आपस में बात कर रहे होते हैं। और ये लोग यहाँ पर आपस में बात ये कर रहे होते हैं क्या लेडी लिक्रोस जो यहाँ पर सेफ रहेंगी और हम लोग यहाँ पर इनको रखने से कोई दिक्कत तो नहीं होगी। जिस पर यहाँ पर जो पेस्ट्री के फादर होते हैं वो यहाँ पर उसको कहते हैं कि अरे नहीं, हमको यहाँ पर कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है क्योंकि हमारे पास जब तक यहाँ पर पैस है तब तक तो लेडी जो लिक्रोस है यहाँ पर बिल्कुल सेफ है। अगले सीन में हम लोग रेसेंशल कैस्टल को देखते हैं जहाँ पर पेस्ट्री, लिक्रोस और कुछ और लोग आए हुए होते हैं। जहाँ पर काफी सारे लोगों को देखकर लिक्रोस थोड़ी सी यहाँ पर नर्वस होती है। पीछे यहाँ पर उनके साथ जो लेडी आ रही होती है वो इन लोगों को बताती है कि इस जगह का जो दूसरा नाम है वो है पायरेट कैसल, जो कि यहाँ पर काफी ज्यादा फेमस कैसल है। और तभी यहाँ पर जो पेस्ट्री होता है वो यहाँ पर दीवार पर एक फ्रेम देखता है जहाँ पर काउंटर रेटिस की फोटो बनी हुई होती है। पेस्ट्री उसको देख के कहता है अरे ये तो मेरे को वही फ्रेम लग रहा है जो कि मैंने लास्ट टाइम कॉपी किया था। और तभी हम लोग देखते हैं कि काउंटर रेटिस का यहाँ पर जो असिस्टेंट होता है वो यहाँ पर आ जाता है और वो पेस्ट्री यहाँ पर वेलकम करता है। जहाँ पर जो पेस्ट्री होता है वो भी यहाँ पर उसको थैंक्स बोलता है उसको यहाँ पर इन्वाइट करने के लिए। जिसके बाद पेस्ट्री यहाँ पर उसका जो इंट्रोडक्शन होता है वो यहाँ पर लिक्रोस से करवाता है और उसको बताता है कि ये मेरी फियांसे हैं
और इनका नाम लेडी लिक्रोस माइल हुब्रेक है। जिसके बाद यहाँ पर जो लिक्रोस होती है वो भी यहाँ पर अपना इंट्रोडक्शन देती है, और यहाँ पे काउंटी रेटिस का जो असिस्टेंट होता है वो भी यहाँ लिक्रोस को अपना इंट्रोडक्शन देता है, और वो बताता है कि मेरा नाम कोटन एंगल्स है। कोटन यहाँ पे आए हुए सभी लोगों को बताता है कि हमारे जो गेस्ट है वो यहाँ पर आ गए हैं, और यहाँ पर वो पेस्ट्री और लिक्रोस का इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है कि आज के जो हमारे गेस्ट है वो है यहाँ पर लॉर्ड पेस्ट्री मीले मॉर्टलन और लेडी लिक्रोस, जो कि इनके फियांसे हैं। जिसके बाद पेस्ट्री इन सभी लोगों पर इंट्रोडक्शन देता है, और इसके बाद वो यहाँ पर इन लोगों को स्पीच देता है और इन लोगों को बताता है कि मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर एक गिफ्ट लेकर आया हुआ हूँ, जो कि आशा है कि आप लोग काफी ज्यादा पसंद आएगा। जिसके बाद पेस्ट्री उन लोगों को उनका गिफ्ट दिखाता है, और लोग उन लोगों को बताता है कि ये जो चीज मैं आप लोगों को लाया हूँ ये आप लोगों को फ्रेश टी के साथ खाने में काफी ज्यादा मस्त लगेगी, और इसका नाम हार्ड कैंडी है। और उसके बाद वो उन सभी लोगों ने यहाँ पर जो कैंडी लाया होता है उसको यहाँ पर सर्व करवाता है, और लोग कहता है कि आप लोग एक बार टेस्ट लीजिए। वहां पे आए हुए सभी लोग जब उस कैंडी को टेस्ट करते हैं तो उन सभी लोग को जो यहाँ पर कैंडी होती है काफी ज्यादा डिलीशियस होती है, और वहाँ पे सभी लोग यहाँ पर उस कैंडी की काफी ज्यादा तारीफ भी करते हैं। कोटन भी यहाँ पे सोचता है कि क्या ये कैंडी सच में नहीं था मस्त है। पेस्ट्री यहाँ पर उसको भी यहाँ पर कुछ कैंडी ऑफर करता है, और कोटन जैसे यहाँ पर उस कैंडी को टेस्ट करता है उसको भी यहाँ पर काफी ज्यादा डिलीशियस लगता है, और वो यहाँ पर उस कैंडी की तारीफ करते हुए कहता है मेरे को ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर स्वीट की बाढ़ आ गई है, ये तो काफी ज्यादा डिलीशियस है। और उसके बाद ये सभी जो लोग होते हैं यहाँ पर जैसे वो यहाँ पर फ्रेश टी पीते हैं उन सभी लोगों को इसका यहाँ पर जो फ्लेवर होता है यहाँ पर दुगना हो जाता है, और वो उन लोगों को यहाँ पर काफी ज्यादा टेस्टी लगती है, और वो सभी के सभी जो लोग होते हैं वो काफी ज्यादा यहाँ पर खुश होते हैं। और पेस्ट्री उन सभी लोगों को बताता है कि अगर आप लोग को यहाँ पर ये चीज और भी चाहिए तो आप लोग के यहाँ पर मैं डिलीवर करवा दूंगा उस मर्चेंट के थ्रू जो कि आपके यहाँ पर प्लेस में डिलीवरी करता है। और यहाँ पर मैं आप लोगों को जो कैंडी दिया है ये आप लोग यहाँ पर एक तरह से मेरी तरफ से गिफ्ट समझ सकते हैं, और मैं यहाँ पर इसके लिए कोई भी चार्ज नहीं करूंगा। और मैं यहाँ पर आप लोगों से बस एक चीज कहना चाहूंगा कि आप लोग यहाँ पर जो टैक्स लेते हैं मर्चेंट से शुगर के प्रोडक्ट्स पर, अगर वो यहाँ पर उस टैक्स को आप लोग हटा दें तो वो उन लोगों के लिए काफी ज्यादा बेहतर रहेगा। कोल्ड कहता है क्या कोई भी टैक्स नहीं? पेस्ट्री उन लोगों को बताता है कि शुगर के बनाए हुए जो चीजें होती है उस पर यहाँ पर काफी ज्यादा हाई टैक्स लगता है, तो जो मर्चेंट होते हैं वो यहाँ पर जो शुगर के प्रोडक्ट होते हैं वो अपने पास नहीं रखते और बहुत ही कम रखते हैं, और ये उन लोगों के लिए काफी ज्यादा बर्डन का काम हो जाएगा जब भी वो यहाँ पर अपने साथ कैंडी रखें, क्योंकि यहाँ पर जो कैंडी होगी यहाँ पर शुगर से बनी हुई होगी तो उन लोगों पर काफी ज्यादा हाई टैक्स लगेगा। जिस पर कोटरन कहता है कि हाँ माना कि तुमने हमको ये गिफ्ट दिया, लेकिन इसका कोई सेंस नहीं बनता है कि हम लोग टैक्स ही ना लगाएं उसके ऊपर। और जब ये लोग आपस में यहाँ पर बात कर रहे होते कि तभी यहाँ पर काउंटर रेटी आ जाती है, और वो कहती है कि यहाँ पर कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक चल रहा है, मेरे को लग रहा है क्या कोई मेरे को भी बताएगा यहाँ पर क्या टॉपिक चल रहा है। और फिर इनके बीच में यहाँ पर थोड़ा सा हाई हेलो होता है, जिसके बाद यहाँ पर जो पेस्ट्री होता है वो यहाँ पर लिकोरस का इंट्रोडक्शन करवाता है, और वो यहाँ पर काउंटर रेटिस को बताता है कि ये मेरी फियांसे हैं। जिसके बाद काउंटर रेटिस पेस्ट्री से कहती है कि तुम यहाँ पर किस चीज के बारे में बात कर रहे थे, चलो ठीक है हम लोग यहाँ पर उस टॉपिक पर बात करते हैं जो कि तुम्हें भी यहाँ पे इन लोगों के सामने कर रहे थे। यहाँ पर पेस्ट्री यहाँ पर उसको बताने वाला होता है, लेकिन यहाँ पर जो काउंटर रेटिस होती है वो यहाँ पर उसको कहती है कि यहाँ पर नहीं कहीं और। पेस्ट्री भी कहता है चलो ठीक है मेरे को कोई भी दिक्कत नहीं है, और लिक्रोस भी उसके साथ जाने लग जाते हैं। जहाँ पर जो काउंटर रेटिस होती है वो लिक्रोस को कहती है तो आप थोड़ा सा यहाँ पर वेट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर ये जो बातचीत है वो मेरी फैमिली और मॉर्टलैंड टेरिटरी के बीच की बात है, तो आप थोड़ी देर यहाँ पर वेट कर लीजिए, हम लोग यहाँ पर अपनी बातचीत करके आते हैं। और ऐसा कहने के साथ यहाँ पर जो पेस्ट्री और काउंटर रेटिस होते हैं वो यहाँ पर चले जाते हैं आपस में बात करने के लिए। और फिर इसके बाद यहाँ पर जो काउंटर रेटिस होती है वो यहाँ पर पेस्ट्री से डायरेक्टली कह देंगे मैं जानती हूँ कि मैं यहाँ पर तुमसे किसी भी बहस में जीत तो सकती नहीं हूँ, और इसलिए मैं यहाँ पर डायरेक्टली पॉइंट पे आती हूँ कि तुमको यहाँ पर क्या चाहिए मेरे को डायरेक्टली बताओ। जहाँ पर जो पेस्ट्री होता है वो यहाँ पर अपने जेब में से यहाँ पर कुछ कैंडीज को निकालता है और उनके सामने देता है, और उनको कहता है कि एक बार आप इसको टेस्ट कर दिए। और जैसे यहाँ पर जो काउंटर रेटिस होते हैं यहाँ पर उस कैंडी को टेस्ट करते हैं, उनको यहाँ पर काफी ज्यादा यहाँ पर डिलीशियस लगती है कैंडी, और वो अपने मन में सोचते कहते हैं ये यहाँ पर जो कैंडी काफी ज्यादा डिलीशियस है, लेकिन यहाँ पर इसका इरादा क्या है इस कैंडी को खिलाने का मेरे को, अब यहाँ पर ये क्या बात करने वाला है। चलो ठीक है मैं फिर भी यहाँ पर इससे पूछ लेती हूँ। और इसके बाद यहाँ पर पेस्ट्री से पूछते कि वैसे हाँ तुम्हारे यहाँ पर डील किया, तुम यहाँ पर क्या बात कर रहे थे। और काउंटर रेटिस पेस्ट्री से कहते हैं कि वैसे हाँ यहाँ पर ये जो कैंडी थी वो काफी ज्यादा अमेजिंग थी, इसके अंदर क्या हनी थी। पेस्ट्री को बताता कि बिल्कुल मैंने इस कैंडी को बनाया और मैंने इस कैंडी को वाटर शुगर और हनी की मदद से बनाया है, और मेरा जो फ्यूचर का प्लान है वो ये है कि इसके अंदर जो भी इंग्रेडिएंट लगे हुए हैं कि हम यहाँ पर जो चीजें यहाँ पर खुद ही अपने लैंड पे प्रोड्यूस करें। काउंटर रोटीज अपने मन में सोचते हुए कहती हैं कि क्या शुगर और हनी ये लोग अपने मॉर्टलैंड टेरिटरी में प्रोडक्शन करेंगे, ये तो काफी ज्यादा असंभव लग रहा है, लेकिन हाँ अगर ये लड़का है तो यहाँ पर ये मुमकिन भी हो सकता है। इसलिए यहाँ पर उनको सारी डिटेल बता देता है कि हम लोग यहाँ पर इसका जो मास प्रोडक्शन करना चाहते हैं और हम यहाँ पर कैंडी बनाएंगे और यहाँ पर उसको सेल करेंगे। और इसलिए मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर जो शुगर के ऊपर टैक्सेस लगते हैं थोड़े से यहाँ पर कम लगे, जिससे कि यहाँ पर जो यहाँ पर मर्चेंटेज है उनके ऊपर और हमारे ऊपर यहाँ पर कम प्रेशर पड़े। काउंटर रेटिस यहाँ पर अपने मन में कुछ सोचते हैं और उसको कहते हैं कि चलो ठीक है मैं यहाँ पर ये सिर्फ इस कैंडी के लिए कर रही हूँ,
और एक एरोप्लेन वाले कैंडी को अपने हाथ में उठा के कुछ सोचने लग जाते हैं और कहते हैं कि ये मेरा फ्यूचर कुछ प्लान है। और इसके बाद हम लोग यहाँ पर रूम के बाहर का सीन देखते हैं, जहाँ पर जो लेडी लिकोरस होती है वो यहाँ पर काफी ज्यादा टेंशन में होती है, क्योंकि चारों तरफ जो लोग होते हैं यहाँ पर कुछ बातें बना रहे होते हैं। जिसके बाद यहाँ पर जो लेडी लिकोरस होती है वो यहाँ से जाने लगती है पेस्ट्री की तरफ और अपने मन में कहती है कि ये जो प्लेस है वो मेरे को यहाँ पर फिट नहीं हो रहा है, और मैं ऐसा जानती थी कि जो जगह है वो मेरे को यहाँ पर फिट नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर मेरे को पेस्ट्री ने कहा था आने के लिए और इसलिए मैं पेस्ट्री के साथ आई थी। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं यहाँ पर पेस्ट्री को और काउंटी रेटिस को, जिनकी यहाँ पर अब बातें खत्म हो गई होती हैं और वो लोग भी यहाँ पर अब मेन हॉल में आ रहे होते हैं और ये लोग आपस में यहाँ पर कुछ बातें कर रहे होते हैं। काउंटर रेटिस कहते हैं कि यहाँ पर जो क्यूट लेडी थी क्या सच में तुम्हारी फियांसे ही थी ना? पेस्ट्री कहते हैं कि हाँ बिल्कुल। काउंटर रेटिस कहते हैं कि मैंने सुना है कि तुमने यहाँ पर उनको किडनैपर से बचाया था। पेस्ट्री कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, मैंने यहाँ पर उनको किडनैपर से बचाया था। और फिर लोग बीच में यहाँ पे थोड़ी बहुत और बातचीत होने लगती है, जिसपे यहाँ पर जो अपना पेस्ट्री होता है यहाँ पर थोड़ा सा ब्लश करता है, जहाँ पर काउंटर रेटिस कहते हैं तुम थोड़े से ब्लश कर रहे हो। जिस पर यहाँ पर जो पेस्ट्री होता है वो यहाँ पर आगे आगे खड़ा होता है और यहाँ पर जो काउंटर रेटिस होती है वो यहाँ पर पेस्ट्री को पीछे से अगर उसके गले में हाथ डाले तो उसको पकड़ लेती है। और तभी यहाँ पर जो लेडी लिकोरस होती है वो भी यहाँ पर एंटर कर जाती है जगह पर, और यहाँ पर जो लेडी लिकोरस होती है वो यहाँ पर पेस्ट्री को देखती रह जाती है और पेस्ट्री यहाँ पर लेडी लिकोरस को देखती रहती है। पेस्ट्री लिकोरस को कहता है कि लिकोरस लिकोरस, और यहाँ पर जो लिकोरस होती है वहां से भाग के बाहर चली जाती है। पेस्ट्री भी काउंटर रेटिस को अपने हाथ से छुड़ाता है और भागते हुए यहाँ पे लिकोरस के पीछे जाता है और तभी वे दोनों भी वहाँ पर आ जाते हैं, जिस पर लेडी यहाँ पेस्ट्री से पूछती है कि यहाँ पर हो क्या रहा था अभी। पेस्ट्री को कहता है कि मैं तुमको बाद में एक्सप्लेन करूंगा, अभी जो मैटर तुम मेरे ऊपर छोड़ दो, और फिर वो भाग के चला जाता है लिकोरस के पीछे पीछे। उसके बाद लिकोरस जो होती है वो मेंशन से बाहर आ जाती है। पेस्ट्री जब उसके पास जाता है तो वो देखता है कि यहाँ पर जो लिकोरस है वो काफी ज्यादा यहाँ पर रो रही होती है। पेस्ट्री उससे कुछ बोलने वाला होता है, उससे पहले लिकोरस यहाँ पर उससे बोलती है कि मिस्टर पेस्ट्री मेरे को माफ कर दीजिए। पेस्ट्री को लगता है कि यहाँ पर जो लिकोरस है उसने यहाँ पर कुछ गलत समझ लिया है, जिस तरीके से वो काउंटर रेटिस ने पकड़ा हुआ था, इसलिए उसको समझाने की कोशिश करता है। लिकोरस को बताती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो किसी और चीजों के बारे में बात कर रही थी। जिस पर यहाँ पर लिकोरस को बताती है कि जब मैं यहाँ पर हॉल में खड़ी थी तो वहाँ पर हर कोई तुम्हारे ही बारे में बात कर रहा था और काफी सारी जो लड़कियां थी वहाँ पर ऐसी बातें कर रही थी जिसको कि मेरे को इमेजिन करके काफी ज्यादा यहाँ पर डर लग रहा था। पेस्ट्री उससे पूछते क्या इमेजिन करके, मतलब किसके बारे में बात कर रहे थे, मेरे को बताओगे? लिकोरस पेस्ट्री को बताती है अगर तुमसे कोई यहाँ पर लव करने लग जाए तो फिर मेरा क्या होगा, और शायद तुम मेरे से यहाँ पर भविष्य में बात करना भी फिर इस चक्कर में बंद कर दो। जहाँ पर पेस्ट्री को समझाते हुए कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं, लेकिन यहाँ पर जो लिकोरस होती है वो ये बात बोलकर वहाँ पर बैठ के बहुत तेजी से रोने लग जाती है। लिकोरस यहाँ पर अपनी सिस्टर की बात करते हैं और बताती है कि मेरी जो सिस्टर थी वो हरदम कॉन्फिडेंट में रहा करती थी, पर मेरे केस में ऐसा नहीं है, मैं शायद कभी भी ऐसा नहीं कर सकती जैसा कि वो कर सकती थी। लेकिन पेस्ट्री जो होता है वो यहाँ पर उनको दिलासा देता है और उनको बताता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम सिर्फ यहाँ पे थोड़ा बहुत घबराती हो और इसलिए तुमको लगता है कि तुम यहाँ पे कुछ भी बेहतर नहीं कर सकती हो, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, अगर तुम चाहो तो तुम यहाँ पर और भी बेहतर कर सकती हो। पेस्ट्री उसको समझाता है और उसको बताता है कि मैं ये बिलीव करता हूँ, मैं तुमको काफी ज्यादा लाइक करता हूँ और अब से तो मैं तुमको और भी ज्यादा लाइक करूंगा और तुमको यहाँ पर विश्वास करना पड़ेगा जो मैं तुमसे यहाँ पर कह रहा हूँ। जिस पर लिकोरस यहाँ पे थोड़ी बहुत शांत होती है, लेकिन उसकी जो आंखों में से आंसू होते हैं वो भी यहाँ पर धीरे धीरे अभी भी आ रहे होते हैं। जिसपे पेस्ट्री उसको कहता है ठीक है तुम यहाँ पर थोड़ी देर वेट करो, मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए कुछ लेकर आता हूँ। और ऐसा कहने से यहाँ पर जो पेस्ट्री होता है वो अपनी ट्रांसपोर्ट मैजिक का इस्तेमाल करके यहाँ से गायब हो जाता है और फिर थोड़े समय वेट करने के बाद पेस्ट्री जो होता है वो यहाँ पर वापस आ जाता है और पेस्ट्री यहाँ पर लिकोरस के लिए कुछ सरप्राइज लेकर आया हुआ होता है और उसको यहाँ पर एक कैंडी देते हुए कहता है कि ये मैं सिर्फ तुम्हारे लेकर आया हूँ, ये काफी ज्यादा स्पेशल है। जिस पर लिकोरस कहती है क्या ही कैंडी जो हमने पहले खाई थी वो वैसा ही है। पेस्ट्री तो कहता है कि नहीं, इसका जो टेस्ट है और इसका यहाँ पर जो यूनिक है वो मैंने काफी ज्यादा इसमें यूनिक चीज डाली है, तो ये उससे ज्यादा बेहतर है, तो तुमको काफी ज्यादा फेवरेट और काफी ज्यादा मस्त भी लगेगा। जिस पर यहाँ पर जो लिकोरस होती है उससे यहाँ पर कैंडी ले लेती है और जैसे उस कैंडी को यहाँ पर टेस्ट करती है उसको यहाँ पर जो कैंडी होती है काफी ज्यादा यहाँ पर डिलीशियस लगती है और उसकी यहाँ पर तारीफ करती है उस कैंडी की। लिकोरस भी यहाँ पर पेस्ट्री से जो उसने अभी बात कही थी उसके लिए सॉरी बोलते है, उसको कहते हैं कि मैं यहाँ पर उदास नहीं हूँ। जिस पर पेस्ट्री उसको बताता है कि मेरे नॉलेज के हिसाब से इस जो कैंडी का इसका नाम कैंडी एप्पल है, लेकिन हाँ इस कैंडी के और भी ज्यादा नाम है। जिस पर लिकोरस कहती है क्या इसके और भी ज्यादा नाम है। जिस पर पेस्ट्री उसको बताता है कि यहाँ पर जो कैंडी है उसको बनाना काफी ज्यादा इजी है और इसलिए इस कैंडी को काफी सारी कंट्रीज में बनाया जाता है, जिस वजह से अलग अलग जगह पे इसका अलग अलग नाम है। और पेस्ट्री उसके बाद उसके काफी सारे नाम बताता है कि कई जगहों पे इसको टॉफी एप्पल्स कहा जाता है, कहीं पर यहाँ पर एप्पल ऑफ हेवन कहा जाता है, एप्पल ऑफ पैराडाइज कहा जाता है और कई सारी जगहों पर इसको एप्पल ऑफ लव भी कहा जाता है। और मैंने इसके अंदर अपनी जितनी भी फीलिंग्स थी मैंने इस कैंडी के अंदर सारी डाल दी है। और वो लिकोरस की तरफ देखते हुए कहता है कि लिकोरस मैं तुमसे एक बार और कहना चाहूंगा कि तुमको मेरे ऊपर पूरी जगह विश्वास करना होगा, क्या तुम मेरे ऊपर विश्वास करती हो? और मैं तुम्हें सिर्फ खुश करना चाहता हूँ और मैं तुमको स्माइल करते हुए देखना चाहता हूँ। जिस पर यहाँ पर जो लिकोरस होती है वो कैंडी को खाते हुए कहती है तो सच में काफी ज्यादा डिलीशियस है और यहाँ पर एक स्माइल करती है। और तभी इन दोनों के बीच की जो नजदीकियां हैं वो काफी ज्यादा कम हो रही होती हैं और ये दोनों आंख बंद करके एक दूसरे को किस करने के लिए जा रहे होते हैं। और जैसे ये दोनों एक दूसरे को किस करने वाले होते हैं
कि तभी यहाँ पर निकलो और साथ ही में जो लेडी होती है वो दोनों यहाँ पर आ जाते हैं और अपना यहाँ पर जो पेस्ट्री और लिकरोस होते हैं ये दोनों यहाँ पर काफी ज्यादा शर्मा रहे होते हैं। निकोलो पेस्ट्रीज कहता है कि मैंने यहाँ पर सब कुछ देख लिया यंग लॉर्ड, ये तो काफी ज्यादा औसम था। पेस्ट्री उससे पूछता है कि 1 मिनट, वैसे तुमने ये सब कुछ कहाँ से देखा, मेरे को वो बताओगे? निकोलस उसको एक्सप्लेन करते हुए कहता है कि अरे हाँ बिल्कुल, जब यहाँ पर आप एप्पल लेकर आए थे ना, मैं तब से सब कुछ यहाँ पर सीन हम लोग देख रहे थे। जिसमें पेस्ट्री यहाँ पर काफी ज्यादा शर्मा रहा होता है और यहाँ पर उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा भी कर रहा होता है। और यहाँ पे जो निकोलो होता है वो तो काफी ज्यादा यहाँ पर मतलब मजे ले रहा था पेस्ट्री के। तो यहाँ पर जो पेस्ट्री होता है वो निकोलो पनिशमेंट देता है और उसको बोलता है कि यहाँ पर जो तुम्हारा काम है अब यहाँ पर मैं डबल करता हूँ, जो भी तुमको काम करना है। जी पर निकोलो कहता है क्या डबल काम? अरे नहीं नहीं नहीं, मैं तो बस ऐसे मजे लेता, मेरे को माफ कर दो माफ कर दो। फिर यहाँ पर हंसते हुए कहता है मैं जानता हूँ कि आप मेरे से मजाक कर रहे हो। जिसपे यहाँ पर जो पेस्ट्री होता है वो और भी ज्यादा गुस्सा जाता है, कहता है ठीक है तुमको ये सब कुछ मजाक लग रहा है, ठीक है तुम्हारा जो काम है मैं ट्रिपल करता हूँ। निकोलो कहता है कि अरे माय लॉर्ड मेरे को कम से कम थोड़ा सा मेरे को माफ कर दो माफ कर दो, मेरे पास दया दिखाओ। और फिर ऐसा कहने के बाद यहाँ पर जो अपना पेस्ट्री होता है वो वहां से जाने लग जाता है और उन दोनों को बोलता है कि तुम क्या मेरे को इस तरीके से देखते रहोगे। अगले दिन में हम लोग यहाँ पर देखते हैं पेस्ट्री होता है वो अपने घर पे वापस आ जाता है। पेस्ट्री की जो मॉम होती है वो पेस्ट्री को देख के काफी ज्यादा खुश होते हैं और उसको गले लगा के काफी ज्यादा यहाँ पर उसके ऊपर प्यार बरसा रही होती है। पेस्ट्री कहता है अरे ठीक है ठीक है ठीक है, अब नहीं बस बस ठीक है। लेकिन उसकी जो मॉम होती है उसको यहाँ पर छोड़ी नहीं होती है। तभी यहाँ पर लिकरोस आ जाती है जिसको देखने के बाद जो पेस्ट्री की मॉम होती है ठीक है जाओ तुम अब। और अपना जो पेस्ट्री होता है बेचारा वहां से कोने से खिसक खिसक के साइड निकल रहा होता है। और फिर जब पेस्ट्री यहाँ से निकल के जा ही रहा होता है, लेकिन उसकी जो मॉम होती है वो पेस्ट्री के पास आती है, उसको बोलती है कि मैं जानना चाहती हूँ कि यहाँ पर जो भी कुछ वहां पर हुआ है उसके बारे में डिटेल में। अगले सीन में हम लोग पेस्ट्री को देखते हैं जो कि यहाँ पर काफी ज्यादा थक गया होता है और इसलिए यहाँ पर वो टेबल पे लेटे लेटे आराम कर रहा होता है। तभी यहाँ पर फ्यूले आता है चाय लेकर और यहाँ पर पेस्ट्री को चाय देते कहता है कि ये लो तुम्हारी चाय। पेस्ट्री यहाँ चाय पीकर काफी ज्यादा यहाँ पर अपने आप को रिलैक्स फील करता है और तभी फ्यूले की नजर जाती है यहाँ पर जो पेस्ट्री के टेबल होते हैं वहाँ पर कुछ पेपर रखा होता है और पेपर जब यहाँ पर देखता है तो उस पर काउंटी रेटिस और यहाँ पर पेस्ट्री की तस्वीर बनी होती है। वो पूछता है अब ये क्या है? पेस्ट्री उसको बताता है कि ये तो रैपर है जिसको कि हम लोग कैंडीज को पैक करने में इस्तेमाल कर रहे हैं। क्यों लगता है क्या तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है, तुम इस तरीके की तस्वीर लगाकर इसका रैपर का इस्तेमाल कर रहे हो? पेस्ट्री कहता है कि ये तो एक छोटा सा पे बैक है क्योंकि वो मेरे और लिकरोस के साथ खेलने की कोशिश कर रही थी। और दूसरी तरफ हम लोग देख रहे होते हैं काउंटर रेटिस को जो कि यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा कर रही होती हैं और उनके आसपास जितनी भी सामान उनको मिलते हैं उसको उठा उठा के फटा फटा के फेंक रही होती है, सब कुछ यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर रही होती है। काफी यहाँ पर गुस्सा कर रही होती हैं। किसके ऊपर गुस्सा कर रहे होते हैं? अपनी पेस्ट्री के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर जो पेस्ट्री है वहां पर जितने भी पेपर्स थे उनके ऊपर यहाँ पर अपनी और इनकी जो तस्वीर थी वो बना रही थी और यहाँ पर कैंडी रैपर की तरह को इस्तेमाल कर रहे थे सभी लोग। और इसी वजह से काउंटर रेटिस काफी ज्यादा यहाँ पर गुस्से में है और पेस्ट्री को काफी ज्यादा गुस्सा करते हुए कहती है कि तुमको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी बच्चे। अगले सीन में हम लोग पेस्ट्री और फ्यूलो को देखते हैं जहाँ पर जो पेस्ट्री होता है वो यहाँ पर कुछ काम कर रहा होता है और कुछ बड़बड़ा रहा होता है। तो फ्यूलो से पूछता है तुम क्या बोल रहे हो यहाँ पर? पेस्ट्री उसको बताता है जितने भी यहाँ पर पैसे हैं इनको यहाँ पर गिन रहा हूँ, तो हम लोगों को जितना भी यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है हार्ड कैंडी से और मैरिज फोटोज से उनके जितने भी पैसे मैं उनको यहाँ पर गिन रहा था। और वो फ्यूलो को बताता है कि टोटल मैंने यहाँ पर जो काउंट किया है तो हमारे पास जो टोटल कॉइन्स है वो 384 कॉइन्स है। फ्यूल यहाँ पर उसकी तारीफ करते हुए कहता है ओह ये तो काफी अच्छी बात है, तुमने तो यहाँ पर जो हमारा टारगेट सेल था उसको यहाँ पर तुमने प्राप्त कर लिया है। और यहाँ पे कुछ सिल्वर कॉइन्स को और 4 गोल्ड कॉइन को लेते हुए कहता है कि ये जो कॉइन्स हैं ये मेरे सेविंग्स में जाएंगे। फ्यूल कहता है क्या ये ज्यादा नहीं हो गया आप जैसे एज के बच्चों के लिए? पेस्ट कहता है नहीं बिल्कुल नहीं, और वैसे भी ये मेरे वेजीज हैं क्योंकि मैं यहाँ पर जो स्वीट्स है उनको बनाता हूँ तो ये बिल्कुल फेयर है। पेस्ट्री फ्यूल से बोलता है क्या तुमने मर्चेंट से बात कर ली जिनके पास 100 बकरियां हैं? फ्यूल कहता है क्या अभी से पहले तो आपने 70-80 बोली थी ना, 100 कहाँ से हो गई? पेस्ट्री कहता है अरे नहीं मेरे को यहाँ पे वो मर्चेंट्स चाहिए जिनके पास 100 बकरियां हो, क्योंकि बकरियों को जो मिल्क और चीज है उससे यहाँ पर काफी अच्छी जो बेहतरीन मिठाइयां हैं वो बन सकती हैं। और पेस्ट्री फ्यूल से कहता है तो चलो हम लोग मिलके बनाते हैं कंट्री ऑफ स्वीट्स, और इसमें हम लोगों को काफी सारी चीजें यहाँ पर जरूरत पड़ेंगी क्योंकि यहाँ पर काफी ज्यादा स्वीट्स होंगे, उसके अंदर एग का भी इस्तेमाल वगैरह होगा, वो सब यहाँ पे डिटेल से बात करता है। और उसके बाद ये लोग आपस में थोड़ी बहुत और बातचीत करते हैं। अगले सीन में हम लोग पेस्ट्री और उसके फ्रेंड्स को देखते हैं जो कि यहाँ पर लकड़ियों का इस्तेमाल करके कोई चीज बना रहे होते हैं। और तभी यहाँ पे इन लोगों पर लिक्रोस आती है। लिक्रोस पेस्ट्री पूछती है कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? पेस्ट्री उसको बताता है कि हम लोग यहाँ पर एक जूसर का प्रोटोटाइप बना रहे हैं। लिक्रोस से पूछते है क्या जूसर? पेस्ट्री कहता है कि हाँ अब ये डन हो चुका, मैं तुमको यहाँ पर करके दिखाता हूँ। इसके बाद यहाँ पर जो पेस्ट्री होता है वो यहाँ पर जो उसने जूसर टाइप प्रोटोटाइप बनाया होता है उसके अंदर कुछ सामान डालता है जूस को निकालने के लिए, जिसके बाद यहाँ पर जो मार्क होता है वो यहाँ पर जूस को चलाने के लिए उसको यहाँ पर पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन यहाँ पर जो अपना मार्क होता है वो काफी ज्यादा छोटा होता है। पेस्ट्री यहाँ पर अपने मन में सोचता कहता है क्या लगता है मैंने यहाँ पर मिस कैलकुलेशन कर लिया, ये तो काफी ज्यादा छोटा है। मार्क कहता है कोई नहीं, मेरे पास एक दूसरा तरीका है। इसके बाद यहाँ पर जो मार्क होता है वो लूमी को अपने यहाँ पर कंधे के ऊपर बैठा लेता है, लेकिन मार्क को यहाँ पर भाई साहब काफी ज्यादा यहाँ पर भारी लग रहा होता है और यहाँ पर उसे बैलेंस नहीं बनता। कहता है तो कसम काफी ज्यादा भारी है भारी है भारी मत करो। और फाइनली यहाँ पर जो इन्होंने जूस का जो डंडी बनाई होती है जिससे लोग जूस निकालने वाले थे पकड़ के, वो यहाँ पर ब्रेक हो जाता है और दोनों यहाँ पर नीचे गिरते हैं।
पेस्ट्री और लिकोरस उन लोगों से पूछते तुम लोग ठीक तो कहते हैं हाँ ठीक है हम लोग ठीक है। लिकोरस यहाँ पे पेस्ट्री को बताती है कि हमारी जो सिटी है वहां पर भी कुछ इसी टाइप का जो जूसर टाइप का तो कोई चीज है, और फिर इसके बाद वो एक्सप्लेन करती है कि वहाँ पे जो लोग हैं उसको हैंडल की मदद से इस तरीके से घुमाते वगैरह है। पेस्ट्री यहाँ पर खुश होता है, कहता है मेरे को आइडिया मिल गया, और लिकोरस को यहाँ पर थैंक्स करता है। और पेस्ट्री वहां से फिर जाने लगता है और जाते जाते उन लोगों को कहता है कि गाइस मैं तुम लोगों के ऊपर ही छोड़ता हूँ, तुम लोग यहाँ पर इसको साफ वगैरह कर देना, और इस चीज के लिए सॉरी ऐसे कहने के बाद यहाँ पर जो पेस्ट्री होता है वहां से चला जाता है। और पेस्ट्री होता है वो यहाँ पर काफी ज्यादा खुश होता है और यहाँ पर अपने फादर की ऑफिस की तरफ जा रहा होता है। और जब यहाँ पर गेट खोल के देखते हैं तो सामने यहाँ पर वो अपने फादर और फ्यूलो होता है जो कि यहाँ पर कुछ सोच रहे होते हैं। पेस्ट्री उन लोगों से कहता है कि सब कुछ ठीक तो है ना, जिस पर यहाँ पर फ्यूलो उनको बताता है कि नहीं बिल्कुल ठीक नहीं है, यहाँ पर एक दिक्कत चल रही है। पेस्ट्री से पूछता है कि दिक्कत कौन सी दिक्कत, क्या हुआ? अब कैसरोल पेस्ट्री को बताते हैं कि युद्ध शुरू होने वाला है और ये शुरू होगा एस्टन हुब्रेक टेरिटरी और नेबरिंग लुट्रोड टेरिटरी से। पेस्ट्री कहते हैं क्या युद्ध? अगले दिन में लुट्रोड के कैंप का सीन देखते हैं जहाँ पे ये लोग आपस में यहाँ पे कुछ डिस्कशन कर रहे होते हैं। तभी इसका कमांडर यहाँ पे आता है, उसका कमांडर उसको बताता है कि रिपोर्ट आ गई है और रिपोर्ट के हिसाब से ड्यूक ने यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा फोर्स नहीं भेजी है हुब्रेक की हेल्प के लिए। जिसपे लुट्रोड कहता है कि मेरे को लगा ही था ऐसा कुछ होने वाला है। जिसके बाद वो उन लोगों को आगे का प्लान बताता है और वो बताता है कि जब मैं यहाँ पर एक फॉल्स न्यूज फैला दूंगा हम लोग के पास 30,000 आर्मी होगी। और हुब्रेक जो है इस फॉल्स न्यूज को सुनते ही कैडलैक ड्यूक से यहाँ पर मदद मांगेगा, लेकिन मेरे को लग रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। जिसपे उसको कमांडर उसको बोलता है अच्छा तो आपका ये प्लान है, इसका मतलब ये है। तो ड्यूक इसको पूरी तरीके से या तो डिक्लाइन कर देगा और या तो हुब्रेक जो है इस रिक्वेस्ट को यहाँ पर वापस ले लेगा। जिसके बाद लुट्रोड कहता है कि जैसे यहाँ पर उसको पता चलेगा कि हम लोग के पास सिर्फ 10,000 लोगों की स्ट्रॉन्ग आर्मी है तो वो जरूर हमारे ऊपर अटैक करने की सोचेगा सिर्फ अपने आर्मी के साथ, और उसके पास कोई भी एक्स्ट्रा आर्मी नहीं होगी और ये जो वार है ज्यादा दिनों तक फिर नहीं चल पाएगी। इस पे उसको कमांडर कहता है कि इसका मतलब ये है कि अगर ड्यूक इस वॉर में इन्वॉल्व नहीं होता है तो ये जो वॉर है काफी कम समय तक चलेगी और ये हमारे लिए एक छोटा सा मामला होगा सिर्फ। और लुट्रोड काफी गुस्से के साथ कहता है कि हुब्रेक अब वक्त आ गया है कि मैं तुमको पूरी तरीके से खत्म कर दूं। और तभी ये लोग जब बातें कर रहे होते तो इनके पास यहाँ पर एक दूसरा सोल्जर आता है जो कि यहाँ पर इन लोगों को बताता है कि हुब्रेक की बेटी का जिनके साथ एंगेजमेंट हुआ था उनका जो पार्टनर है वो यहाँ पर आया है विजिट करने के लिए और वो अभी उन्हीं की टेरिटरी में है। जिस पे लुट्रोड भी काफी ज्यादा खुश होता है, कहता है तो ड्यूक का ग्रैंडसन है। अगले सीन में हम लोग पेस्ट्री को देखते हैं जो कि अपने ऑफिस में आराम से स्वीट बना रहा था और तभी इसके ऊपर लिकोरस आती है। लिकोरस पेस्ट्री से पूछती है कि क्या आप कुछ बना रहे हैं, जिसपे यहाँ पर जो पेस्ट्री होता है फटाफट यहाँ पर जो चीज बना रहा होता है उसको यहाँ पर करने लग जाता है और उसको कहता है अरे नहीं कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं है। लिकोरस पेस्ट्री से पूछती है कि शायद आप भी यहाँ पर वॉर के बारे में कुछ सोच रहे होगे, जिसपे पेस्ट्री यहाँ पर जो अपना काम कर रहा था उसको यहाँ पर रुक जाता है और कहता है लिकोरस को बताती है कि मैंने सुना है कि मेरी टेरिटरी के बीच में और हमारी जो नेबरिंग टेरिटरी है उसके बीच में यहाँ पर फाइट स्टार्ट होने वाली है, यानी वॉर शुरू होने वाला है। और शायद जैसा मैं सोचती हूँ वैसा आप भी सोचते होंगे कि आखिरकार लोग ये वॉर करते ही क्यों हैं। जो पैसे वो लोग वॉर में लगाते हैं उस पैसों का इस्तेमाल करके वो लोग यहाँ पे बेहतरीन बेहतरीन स्वीट्स बना सकते हैं और उनको खा के काफी ज्यादा एंजॉय कर सकते हैं, पर वो लोग ऐसा नहीं करते हैं और वो सिर्फ यहाँ पर अपना वॉर करते हैं। और पेस्ट्री यहाँ पे जो स्वीट्स की यहाँ पे काफी ज्यादा वो तारीफ करती है, जिसपे पेस्ट्री भी तो कहती है अरे हाँ मैं तुम्हारे इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ। जिसके बाद पेस्ट्री यहाँ पर लिकोरस को बताता है कि आज यहाँ पर मेरे पास कुछ गोट्स आने वाली है, यानी बकरियां आने वाली हैं, तो उनके दूध का इस्तेमाल करके मैं यहाँ पे चीज केक बनाने वाला हूँ, तो तुमको वो काफी ज्यादा यहाँ पर टेस्टी लगेगा, पर हाँ अभी नहीं बाद में मैं तुमको वहाँ पर जरूर टेस्ट उसका करवाऊंगा। इसके बाद अगले सीन में हम लोग देखते हैं यहाँ पे पेस्ट्री के फादर का रूम का सीन, जहाँ पे जो पेस्ट्री होता है एक बंदे ऊपर काफी ज्यादा यहाँ पर चिल्ला रहा था और उसको बोलता है क्या इसका कहने का क्या मतलब है तुम्हारा, तुमसे कोई बकरियां छीन के ले गया। जिसपे वो बंदा यहाँ पर पेस्ट्री से माफी मांगता है और उसको कहता है कि मैं आपको सारी बातें बताता हूँ। तो वो बंदा बताता है पेस्ट्री को कि जब हम यहाँ पर आपके लिए बकरियां लेकर आ रहे थे कि तभी वहां पर बैरोन आ गए और बैरोन ने हमसे सारी जो बकरियां वो यहाँ पर खरीद ली। जिसपे फ्यूलियस को कहता है कि अगर हमसे कोई बलपूर्वक यहाँ पे कोई भी चीज खरीद लेता है या हमसे छीन लेता है, कुछ भी करता है बलपूर्वक यानी फोर्स का इस्तेमाल करके, तो वो तो एक तरह से चोरी हुई ना। तो बंदा यहाँ पर इन सभी लोगों से यहाँ पे काफी ज्यादा सॉरी बोलता है और कहता है कि मेरे को माफ कर दो। और उन लोगों को बताता है कि हमने तो यहाँ पर सीधा सीधा मना कर दिया था उनसे ही क्या करके हमने यहाँ पर जो बकरियां हैं ये किसी और को बेच दी हैं, लेकिन उसने हमको बताया एक बेहतरीन कंडीशन नहीं है और उनको ये बकरियां लेनी ही लेनी है, और इसलिए उसने हमसे सारी बकरियां खरीद ली। और उसने हमको ये भी कहा कि अगर हम लोग उसको बकरियां नहीं देंगे तो शायद हमारे जीवन के ऊपर खतरा हो सकता है, तो हमको देना ही पड़ गया, हम कुछ नहीं कर सकते थे। जिसपे पेस्ट्री फादर को कहते हैं ठीक है मैं तुम्हारे यहाँ पर जो भी तुमने कंडीशन बताया वो मैं समझ गया, अब यहाँ पर तुम जा सकते हो। जिसपे पेस्ट्री से पूछता है कि तुम क्या मेरे को बता सकते हो कि आखिरकार तुमसे ये जो बकरियां थी उसने खरीदी किसने तुमसे ये। जिसपे वो बंदा यहाँ पर पेस्ट्री को बताता है कि वो यहाँ पर बैरोन लुन्स बैंडेज थे। फ्यूले कहता है कि ऐसे स्ट्रॉन्ग यहाँ पर जो नोबल होते हैं वो अपनी दादागिरी दिखाते हैं और शायद हम लोग को इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करना चाहिए। कैसरोल कहते हैं हम यहाँ पे डायरेक्टली मार्गेव हुब्रेक से हेल्प भी नहीं मांग सकते हैं। इसके बाद कैसरोल लोग कहते हैं कि शायद ये जो इंसिडेंट है ये इसलिए वो होगा क्योंकि यहाँ पे जो दोनों टेरिटरी है उनके बीच में यहाँ पर जो वॉर शुरू हो गई उस वजह से, और जैसा कि जिस बैरोन ने यहाँ पर उस बकरियों को वहां से बाय करके ले गया है उसकी जो कंट्री है वो एकदम पास में है। कैसरोल कहते हैं कि अब हम लोग यहाँ पर कुछ कर भी तो नहीं सकते हैं ना,
और वैसे भी ऐसी न्यूज हमको सुनने के लिए मिलेंगी, क्योंकि यहाँ पर जो वार है वो स्टार्ट होने वाली है, तो दिक्कत तो होगी काफी ज्यादा। जहाँ पर जो पेस्ट्री होता है वो काफी यहाँ पर गुस्सा होता है और चिल्लाते हुए कहता है कि मेरे को कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि कोई बैरोन है या काउंट है, और जो कोई भी मेरे और मेरे खुशी के बीच में आएगा मैं उसको पूरी तरीके से बर्बाद कर दूंगा। जहाँ पर पेस्ट्री और कैसरो यहाँ पर उसको काफी ज्यादा समझाते हैं और उसको कहते हैं कि शांत रहो शांत रहो। पेस्ट्री फादर पेस्ट्री पास आते हैं और उसको समझाते हुए बताते हैं कि जैसा कि तुमको पता है कि वॉर यहाँ पर स्टार्ट होने वाली है, और यहाँ पे जिस बैरोन ने उन बकरियों को जबरदस्ती उस खरीद के ले गया है उसकी जो टेरिटरी है वो यहाँ पर जहाँ पे वॉर हो रहा है उसके काफी ज्यादा करीब में है, और वॉर की वजह से यहाँ पर जो खाने की जो चैन है वो भी यहाँ पर डिस्टर्ब हो सकती है, और इसी वजह से उसने ऐसा किया हो शायद। और उसने यहाँ पर कुछ चुराया तो नहीं है, उसने कोई छीना तो नहीं है ना, उसने यहाँ पर उसको जो पेमेंट है वो पूरी की है। तो तुमको यहाँ पर थोड़ी बहुत बातें समझनी पड़ेंगी। जहाँ पर जो पेस्ट्री होता है वो भी कहता है ठीक है। यूले यहाँ पर पेस्ट्री को कहता है कि लेकिन एक तरीका है जिससे कि हम लोग यहाँ पर रिसोर्सेज को ज्यादा प्रायोरिटी दे सकते हैं वॉर के दौरान भी। और पेस्ट्री भी यहाँ पे समझ जाता और बोलता रहे हाँ बिल्कुल हम लोग यहाँ पे रेनफोर्समेंट की तरह से यहाँ पर वॉर में जा सकते हैं। और इसके बाद इन लोगों का यहाँ पर जो एक प्लान होता है वो पूरी तरीके से रेडी हो जाता है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं यहाँ पर कैसरोल काफी सारे और लोग जो कि एक विलेजर्स हैं वो सभी सभी अब जा रहे हैं एक एक्स्ट्रा फोर्स की तरह वॉर में युद्ध करने के लिए। अगले सीन में हम लोग देखते हैं यहाँ पर स्यूक्वेल को। स्यूक्वेल यहाँ पे लूमी की जो तस्वीर होती है उसको ही देख के काफी ज्यादा खुश हो रहा था, और तभी यहाँ पर लूमी आ जाती है जिसपे लूमी स्यूक्वेल से कहती है क्या मैं तुम्हारे सामने हूँ और तुम मेरी फोटो देख के इतना ज्यादा खुश क्यों हो रहे हो, क्या मेरे में कोई कमी है। जिसपे स्यूक्वेल कहता है अरे नहीं तुम तो काफी ज्यादा और भी ज्यादा खूबसूरत लगती हो। और ऐसी तारीफ सुन के यहाँ पर स्क्वेल और लूमी दोनों दोनों यहाँ पर शर्माने लग जाते हैं, और तभी यहाँ पर हुब्रेक आ जाते हैं और फिर ये लोग यहाँ पर थोड़ी बहुत बातें करने लगते हैं। और तभी यहाँ पर हुब्रेक का यहाँ पर जो कमांडर होता है वो यहाँ पर आता है और हुब्रेक को बताता है कि यहाँ पर न्यूज आ गई है कि यहाँ पे जो लुटरोट है वो यहाँ पर हमारे ऊपर अटैक करने वाला, और वो उसके पास सिर्फ 10,000 आर्मी है। जिसपे हुब्रेक कहते हैं कि 1 मिनट इसके पास 10,000 आर्मी है, यानी कि शुरुआती जो खबर थी 30,000 आर्मी की वो यहाँ पर गलत थी। तो अब हम लोग को हमारी ही आर्मी के साथ उनसे फाइट करनी पड़ेगी। और लूमी भी यहाँ पे थोड़ी बहुत यहाँ पर सैड होती है और अपने फादर कहते हैं क्या फादर सिर्फ हम अपनी आर्मी के साथ यहाँ पे फाइट करेंगे। जिसपे यहाँ पर हुब्रेक कहते हैं कि मेरे पास कोई और भी ऑप्शन नहीं है, मेरे साथ से यही सबसे बेस्ट तरीका है। और उस स्क्वेल को भी कहते हैं कि तुमको यहाँ पर थोड़ी बहुत हेल्प करनी पड़ेगी, और जो हमारी फ्रंट लाइन है वहां पर तुम उन सभी को कमांड देना। स्क्वेल भी यहाँ पर वो कहते हैं ठीक है ये मेरी फर्स्ट फाइट है और मैं यहाँ पर अच्छी तरीके से करूंगा। और ये जो खबर होती है वो लुटरोट के कैंप में भी पहुंच गई होती है, जिसके बाद हम लोग यहाँ पे लुटरोट को देखते हैं और उसका जो सोल्जर होता है यहाँ पर सारी बातें उसको बता रहा होता है। लुटरोट कहता है कि अब और भी ज्यादा मजा आने वाला है। ड्यूक का जो ग्रैंड सन है स्क्वेल वो भी इस फाइट में आ गया, बहुत बढ़िया। और इसकी वो फर्स्ट बैटल है, अब तो बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। जिसके बाद वो उन लोगों को बताता है कि अब मैं देखो क्या करूंगा, अब मैं यहाँ पर जो ड्यूक का ग्रैंड सन है उसको यहाँ पर खत्म कर दूंगा, जिससे कि यहाँ पर ड्यूक और हुब्रेक के बीच में यहाँ पर जो भी वो यहाँ पर कट ऑफ हो जाएगी, और मैं यहाँ पर उसको पूरी तरीके से बर्बाद करके रख दूंगा। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो उन दोनों के बीच की जो टेरिटरी का बॉर्डर है वहां पर अब सभी की जो दोनों तरफ की सेनाएं हैं वो यहाँ पर आ गई हैं, और फ्रंट लाइन का यहाँ पर चार्ज है वो है यहाँ पर अपना स्क्वेल। जिसके बाद हम लोग को यहाँ पर एक दिन पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हुब्रेक को पता चलता है कैसरोल है और कैसरोल के साथ कुछ और लोग भी आए हैं और वो लोग भी इस वॉर में इन्वॉल्व होंगे, और ये लोग यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्लान तैयार करते हैं किस तरीके से वो लोग यहाँ पर लुटरोट को हराएंगे इस वॉर में। और हुब्रेक यहाँ पर कैसरोल को और पेस्ट्री को सारी बातें बता देते हैं कि उनके पास 12,000 आर्मी और हम किस तरीके से उनके ऊपर अटैक करेंगे और उनकी किस आर्मी के ऊपर हम लोग कब अटैक करेंगे, और ये पूरा यहाँ पर जो प्लान है यहाँ पर रेडी हो जाता है इनका। और हुब्रेक यहाँ पर इन दोनों को ये भी बताते हैं कि स्क्वेल जो है यहाँ पर फ्रंट लाइन में यहाँ पर जो हमारी आर्मी है उसकी यहाँ पर इंचार्ज है, तो यहाँ पर तुम लोग देख लेना। और फिर दोनों भाग के चले जाते हैं यहाँ पर वॉर के अंदर। और इसके बाद यहाँ पर जो वॉर है यहाँ पर स्टार्ट हो जाती है दोनों सेनाओं के बीच में, और यहाँ पर बहुत तगड़ी यहाँ पर फाइट चल रही होती है। और इसी फाइट के दौरान स्क्वेल यहाँ पर देखता है कि लॉर्ड मॉर्टलन जो वो यहाँ पर फाइट कर रहे हैं। स्क्वेल कहता है कि लॉर्ड मॉर्टलन यहाँ पर क्या कर रहे हैं, और तभी पीछे से पेस्ट्री की आवाज आती है जो कि स्क्वेल को कहता है कि मैंने सुना है कि ये आपकी फर्स्ट बैटल है, तो हम लोग यहाँ पर आपकी मदद करने के लिए आ गए। स्क्वेल भी यहाँ पर थोड़ा सा मुस्कुराता है और अपनी एनिमी की आर्मी को भगाने के बाद स्क्वेल यहाँ पे पेस्ट्री और पेस्ट्री के फादर को यहाँ पे थैंक्स बोलता है उसको इस खतरे से बचाने के लिए। अगले सीन में लुटरोट के टैंक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लुटरोट का एक सोल्जर आकर उसको सारी बातें बताता है, तो वो उसको ये भी बताता है मॉर्टलन और उसके कुछ साथियों ने आकर उन लोगों की वहाँ पर हेल्प की, जिसकी वजह से उनकी आर्मी को वहाँ से भागना पड़ा। इसके बाद उनके लुटरोट भी यहाँ पे काफी ज्यादा गुस्से में होता है। लुटरोट का कमांडर उससे पूछता है कि क्या हम लोग को अपनी आर्मी को वहाँ से बुला लेना चाहिए। अगले सीन में हुब्रेक का मेंशन देखते हैं। हुब्रेक स्क्वेल से यहाँ पे माफी मांगता है कि उसने अपने डॉटर के फियांसे को इस तरीके से मुसीबत में डाल दिया। स्क्वेल उसको कहता है कि इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं है, जिसके बाद हुब्रेक यहाँ पे पेस्ट्री और उसके फादर यहाँ पे थैंक्स बोलते हैं कि उन लोगों ने स्क्वेल की यहाँ पे मुसीबत में जान बचाई। पेस्ट्री के फादर हुब्रेक को बताते हैं
कि स्क्वेल ने वहाँ पे काफी अच्छी तरीके से युद्ध किया और उसने अंत समय तक बिल्कुल भी हार नहीं मानी। लेकिन आखिरकार उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा और उसको यहाँ पर जो लुटरोट के आर्मी थे उन्होंने चारों तरफ से घेर लिया। जिस पर स्क्वेल उन लोगों को कहते हैं कि नहीं, अगर तुम दोनों नहीं आते तो शायद मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर पाता। हुब्रेक कहते हैं कि लगता है मेरे को लुटरोट की जो आर्मी है वो हमारे टेरिटरी से वापस चली गई है। जिसके बाद वो पेस्ट्री फादर को बताते हैं कि मैं उन सभी वॉरियर्स को यहाँ पर रिवॉर्ड देना चाहता हूँ जिन्होंने यहाँ पर हमारी विक्ट्री में कंट्रीब्यूट किया है। जिसके बाद हुब्रेक यहाँ पे स्क्वेल से बात करते हैं, लेकिन स्क्वेल कहता है कि नहीं, यहाँ पर मैं अच्छे से फाइट नहीं कर पाया और वहाँ से नाराज होकर जाने लगता है। तभी वहाँ पर उसकी फियांसे जाती है और लूमी को देखने के बाद उसको यहाँ पर थोड़ा सा चेहरे में मुस्कुराहट आती है। लूमी उससे पूछती है तुमको कोई चोट वगैरह तो नहीं लगी? जिसके बाद स्क्वेल उसको बताता है कि अरे नहीं, मेरे को बस थोड़ी बहुत चोटें लगी, ज्यादा चोटें नहीं लगी है। जिसको सुनने के बाद लूमी भी थोड़ी सी यहाँ पर खुश होती है। स्क्वेल लूमी को ये कह के वहाँ से चला जाता है कि मैं यहाँ पर थोड़ा सा थका हुआ, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। हुब्रेक कहते हैं मेरे को इसकी कंडीशन अच्छी नहीं लग रही है। पेस्ट्री फादर उनको बताते हैं कि आपको ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, उसकी फर्स्ट फाइट है तो शायद इसके थोड़ा सा उसको यहाँ पे टेंशन हो सकती है। तो लग रहा हो कि वहाँ पे ड्यूक रॉयल फैमिली से आता है और पहली ही फाइट में उसको इस तरीके से घेर ले गया, लेकिन उसने यहाँ पर अपनी पूरी कोशिश की, उसको धीरे धीरे एक्सपीरियंस होगा। और लूमी यहाँ पर स्क्वेल की ऐसी हालत देख के काफी यहाँ पर नाराज होते हैं और यहाँ पर उसकी आंखों से आंसू आ रहे होते हैं। पेस्ट्री फादर पेस्ट्री से यहाँ पे कुछ बातें बताते हैं, जिसके बाद पेस्ट्री यहाँ पे कुछ सोच रहा होता है। तभी लूमी यहाँ पर पेस्ट्री के पास आते हैं और यहाँ पे पेस्ट्री से कहती है मेरे को किसी भी हाल में स्क्वेल के चेहरे पर उसकी जो स्माइल है वो वापस लानी है। पेस्ट्री यहाँ पे थोड़ा बहुत सोचता और कहता है मैं ऐसा क्या करूँ कि उनके चेहरे पर स्माइल वापस आ जाए। पेस्ट्री यहाँ पे ल्यूक्रोस की कुछ बातें याद कर रहा था कि ल्यूक्रोस ने तो बताया था कि स्वीट से यहाँ पर हर किसी के चेहरे पर स्माइल आ जाती है, और भी थोड़ी बहुत बातें जो कि उन लोगों ने यहाँ पे बातें की थी, और ये सब कुछ यहाँ पे पेस्ट्री याद कर रहा होता है। और पेस्ट्री थोड़ा बहुत सोचने के बाद यहाँ पर कहता है कि हाँ, मेरे को आइडिया मिल गया कि उनके चेहरे पे स्माइल कैसे लानी है। और अपने फादर से बोलता है कि फादर मेरे को यहाँ पे थोड़ा बहुत इंग्रेडिएंट चाहिए कुछ स्वीट्स बनाने के लिए। पेस्ट्री फादर से पूछते हैं कि वैसे कौन सा स्वीट की बात कर रहे हो, तुम वैसे क्या बनाना चाहते हो? और तभी हुब्रेक भी यहाँ पर उनसे बोलते हैं पेस्ट्री तुमको यहाँ पर कौन सा इंग्रेडिएंट चाहिए, मैं तुमको सारे इंग्रेडिएंट दूंगा, बताओ तुमको कौन से सामान चाहिए। पेस्ट्री उनसे बोलता है कि मेरे को बोनाका चाहिए। हुब्रेक बोलते हैं क्या बोनाका? जिसपे पेस्ट्री फादर कहते हैं क्या कहीं तुम यहाँ पे बोनाका पाई तो नहीं बनाने वाले हो ना? पेस्ट्री अपने फादर को कहता है कि नहीं, मैं कुछ और बनाने वाला हूँ। अगले सीन में हम लोग पेस्ट्री देखते हैं जो कि यहाँ पर कुछ बना रहा होता है, और दूसरी साइड हुब्रेक ने यहाँ पे सभी लोगों को पार्टी दी होती है क्योंकि उन्होंने यहाँ पे वॉर में विक्ट्री कर ली थी, और इसीलिए यहाँ पर इन सभी लोगों को यहाँ पर पार्टी दे रहे होते हैं। और दूसरी साइड पेस्ट्री अभी भी यहाँ पर जो अपना स्वीट है उसको यहाँ पर रेडी कर रहा होता है। तो यहाँ पे पार्टी का सीन देखते हैं जहाँ पर पेस्ट्री फादर और हुब्रेक दोनों यहाँ पर स्क्वेल के पास आते हैं। पेस्ट्री फादर यहाँ पे स्क्वेल को समझाते हैं कि यहाँ पर तुम्हारी कुछ भी गलती नहीं, तुमने यहाँ पर पूरा कोशिश किया, तुमको इस तरीके से यहाँ पर नाराज नहीं होना चाहिए और तुमको सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं लेनी चाहिए, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो। लेकिन स्क्वेल कहता है कि ये सब कुछ मेरी लापरवाही की वजह से हुआ है और ये सभी कुछ मेरी स्किल की कमियों की वजह से हुआ है। और जब ये लोग यहाँ पर आपसे बात कर रही होते तभी यहाँ पर पेस्ट्री आता है, जो भी उसने सूट बनाया होता है उसको साथ में लेकर, और इसके बाद ये हो जाता है यहाँ पर स्क्वेल के पास और स्क्वेल को बोलता है कि आपने यहाँ पर जो फर्स्ट विक्ट्री की है अपनी फर्स्ट फाइट में, यहाँ पर आपको उसकी बहुत जो कॉन्ग्रेचुलेसन, और इस खुशी में मैंने आपके लिए यहाँ पर कोई स्वीट बनाई है। और फिर पेस्ट्री यहाँ पर जो उसने स्वीट बनाया होता है उसको कट करके यहाँ पर स्क्वेल को खाने के लिए देता है। स्क्वेल भी यहाँ पर मान जाता है उसके स्वीट को खाने के लिए। स्क्वेल यहाँ पर पेस्ट्री से पूछता है कि वैसे तुमने बनाया क्या है। पेस्ट्री इसके बाद उसको सारा आइडिया बताता है कि किस तरीके से उसने क्या क्या यहाँ पर सब कुछ किया, किस तरीके से यहाँ पर जो उसने बनाया है। और पेस्ट्री उसको बताता है कि इसमें जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है यहाँ पर बोनाका। और जैसे यहाँ पे स्क्वेल उसको थोड़ा सा टेस्ट करता है जो भी यहाँ पर उसने पेस्ट्री स्वीट को बनाया होता है, उसको खाने के बाद यहाँ पे स्क्वेल तो भाई साहब एकदम मतलब मस्त हो जाता है, कहता वो तो काफी ज्यादा डिलीशियस है। यहाँ पे आए हुए सभी लोगों को पेस्ट्री जो यहाँ पे स्वीट बनाया होता है वो सभी लोग यहाँ पे इसका टेस्ट ले काफी ज्यादा यहाँ पर खुश हो रहे होते हैं। पर स्क्वेल अभी भी यहाँ पर थोड़ा सा नाराज होता है, ऑफकोर्स यहाँ पर उसने जो फाइट की थी उस वजह से ही। पेस्ट्री स्क्वेल को बताता है कि मैं यहाँ पर विश्वास करता हूँ कि ये जितने भी स्वीट्स होते हैं काफी ज्यादा वंडरफुल मिरेकल स्वीट्स होते हैं। स्क्वेल पूछता है क्या मिरेकल, जिसका पेस्ट्री उसको थोड़ा सा बहुत समझाता है और उसको बताता है हम लोग को फेलियर से कुछ सीखना चाहिए, और अगर हम लोग फेल हो जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग यहाँ पर परेशान हो जाएं, बस हम लोग को फेलियर से कुछ सीखना चाहिए और हम लोग को आगे बढ़ना चाहिए। पर स्क्वेल अभी भी यहाँ पर नहीं मान रहा होता, और उसके बाद लूमी भी यहाँ पे आती है स्क्वेल के पास और वो उसको समझाती है थोड़ा बहुत, जिसके बाद यहाँ पे स्क्वेल होता है वो भी यहाँ पर इन सभी लोगों को समझाने के बाद फाइनली यहाँ पर मान जाता है। जिसके बाद स्क्वेल यहाँ पर पेस्ट्री को कहता है कि मैं और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनूंगा और यहाँ पर जो मेरी फेलियर हुई है मैं इससे यहाँ पर कुछ सीखूंगा, मैं इसको व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। और यहाँ पर एक स्माइल करता है, जिसको सुनने के बाद यहाँ पर पेस्ट्री, लूमी, पेस्ट्री के फादर और हुब्रेक सभी के सभी लोग यहाँ पर काफी ज्यादा खुश होते हैं। लूमी और स्क्वेल खुशी खुशी यहाँ से गार्डन में चले जाते हैं आपस में कुछ बातें करने के लिए। हुब्रेक और कैसरोल ये नजारा देखकर काफी ज्यादा खुश होते हैं, जिससे पेस्ट्री उन लोगों को कहता है कि मेरे ऊपर भी थोड़ा ध्यान दे दीजिए। हुब्रेक यहाँ पे पेस्ट्री को थैंक यू बोलते हैं इस काम के लिए और उनसे बोलते हैं कि लॉर्ड पेस्ट्री आप मेरे से यहाँ पे कुछ भी मांग सकते हैं, चाहे कुछ भी। पेस्ट्री कहता है अरे बिल्कुल, मतलब कुछ भी मांग लूं।
पेस्ट्री हुब्रेक से कहता है कि मेरे को आपसे कुछ चीज चाहिए, क्या आप वो मेरे को दे सकते हैं। अगले दिन में हम लोग देखते हैं कि पेस्ट्री के घर पर यहाँ पे काफी सारे सामान आए हुए होते हैं और ये सब कुछ देख के पेस्ट्री, लिक्रोस और पेस्ट्री के फ्रेंड वगैरह और उसके फैमिली मेंबर सभी लोग यहाँ पे काफी ज्यादा खुश होते हैं। जिसका पेस्ट्री यहाँ पर लिक्रोस को सारी बातें बताता और यहाँ पर लिक्रोस को वो भी बताता कि तुम्हारे फादर की तरफ से यहाँ पर एक लेटर आया है, जिस बात के लिए लिक्रोस यहाँ पे पेस्ट्री को थैंक्स बोलती है। अगले दिन में हम लोग फ्यूलिप पेस्ट्री बोलते हैं क्या तुमने यहाँ पर इनसे इतना बड़ा नेगोशिएशन कर लिया। जिसका पेस्ट्री यहाँ पर फ्यूली को सारी बातें बताता है और यहाँ पे बताता है किस तरीके से यहाँ पर नेगोशिएशन किया। फ्यूली कहता है कि अरे तुम तो भाई बड़े ही चालाक निकले। और तभी पेस्ट्री के फादर यहाँ पर आते हैं बहुत तेजी से और पेस्ट्री कहता है पेस्ट्री मेरे साथ जल्दी चलो, लेकिन पेस्ट्री के फादर जबरदस्ती उसको यहाँ पर टेलीपोर्टेशन मैजिक का इस्तेमाल करके वहां से उसको ले जाते हैं। इसके बाद अगले सीन में हम लोग फ्यूली को, जो कि यहाँ पर कुछ देख के काफी ज्यादा यहाँ पर हैरान होता है। तो असल में यहाँ पर पेस्ट्री के फादर ने यहाँ पे काफी सारे घोड़े लेकर आ गए होते हैं, जिसको देखने के बाद यहाँ पर जो फ्यूली होता है वो यहाँ पर पेस्ट्री के फादर को थैंक्स बोलता है इस बात के लिए। और वो साथ में काफी सारे यहाँ पर बकरियां भी लाए होते हैं। अगले दिन में हम लोग देखते हैं पेस्ट्री को और उसके फ्रेंड्स को जूस निकालने की जो मशीन थी उसको यहाँ पर फिर से रेडी कर लिया होता है और अपने फ्रेंड्स से बोलते हैं चलो इसको ट्राई करते हैं। और उसके जो फ्रेंड्स होते हैं तो यहाँ पर जो जूस वाली मशीन होती है उसके अंदर सामान डाल रहे होते हैं जूस निकालने के लिए। जिसके बाद अगले दिन में हम लोग पेस्ट्री को देखते हैं जिसको कि उसकी मॉम ने यहाँ पर बुलाया हुआ होता है। पेस्ट्री अपनी मॉम से पूछते है क्या हुआ, जिसपे लिक्रोस यहाँ पे पेस्ट्री को बताती है मेरे फादर ने जो लेटर भेजा उसमें लिखा हुआ था जिसमें मेरे फादर ने कहा था कि इस समर में मैं और मेरी सिस्टर रॉयल कैपिटल में जाने वाले हैं। तो मैं यहाँ पर डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ कि मैं कौन से कपड़े पहनूं। मैंने यहाँ पर सभी लोगों से पूछ लिया लेकिन अभी मैं यहाँ पर डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ कि मैं कौन से कपड़े पहन के जाऊँ। पेस्ट्री की मॉम पेस्ट्री को बताती है कि घर के अंदर जितने भी कपड़े हैं वो सभी हम लोग यहाँ पर इकट्ठा करके ले आए हैं, लेकिन लिक्रोस को इसमें से कोई भी कपड़ा पसंद में नहीं आया है। पेस्ट्री की सिस्टर्स को बताती हैं कि यहाँ पर आसपास कोई बेहतरीन टेलर नहीं है जो कि नोबल के लिए कपड़े सिलता हो। जिस पर पेस्ट्री कहता है कि हाँ बिल्कुल, तो यहाँ पर क्या दिक्कत है, किसी को रॉयल कैपिटल में भेज दो और इनके लिए कपड़ा लेकर आ जाएगा। पेस्ट्री की मॉम पेस्ट्री से कहती है कि क्यों ना तुम चले जाओ और तुम लिक्रोस के साइज का जो कपड़ा है वो लेकर आ जाना। पेस्ट्री कहते हैं अरे नहीं फादर चले जाएंगे इस काम के लिए। तो पेस्ट्री की मॉम उसको मना कर देती है और उसको कहती है कि शायद लिक्रोस को ये पसंद नहीं आएगा कि उसकी जो यहाँ पर मेजरमेंट्स है वो किसी आदमी को पता चले, है ना। जिसपे पेस्ट्री उनको कहते हैं कि अरे फिर मैं भी तो आदमी हूँ ना। पेस्ट्री की मॉम उसको बताते हैं कि लेकिन तुम इनके फियांसे हो और इस वजह से अगर इनकी मेजरमेंट्स तुमको पता लग जाएगी तो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। ये बात सुनते ही यहाँ पर जो लिक्रोस होती है वो काफी यहाँ पर शर्माने लग जाती है, जिस पर पेस्ट्री यहाँ पर थोड़ा सा शर्माता है और कहता है कि अरे हाँ बिल्कुल, और आखिरकार ये सब कुछ मेरे फियांसे के लिए तो हो रहा है ना। और यहाँ पर पेस्ट्री की मॉम और यहाँ पर सभी लोग खुश होते हैं सिर्फ एक इंसान को छोड़ के। लिक्रोस के साथ जो उसके असिस्टेंट होती है वो यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्से में होती है। और इसी के साथ हमारा स्वीट रीइंकार्नेशन का एपिसोड 12 खत्म हो जाता, साथ ही में सीजन 1 भी खत्म हो जाता, क्योंकि इस वाले सीजन में सिर्फ 12 एपिसोड्स थे। अब इसका सीजन 2 मेरे को भी नहीं पता कब आएगा, पर जब भी आएगा आप लोगों को इसके एपिसोड्स मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। सो आप लोग चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। सो मिलता हूँ मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में।